Oh,
विश्ववंदनी भारत माता जेकर गुलौरी देती छत्तीसगढ़ महतारी के कोरम में बसे पावन गांव दुधवारा। यहाँ अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा को श्रवण पाठ कर रहे ममतामय वात्सल्यमय करुणामय माताओं और राजा दशरथ के समान पिता तुल्य बुजुर्गगण धरती में खेल रहे नन्हे मुन्ने छोटे बालकों और नवयुवक साथियों, आप सभी के चरण कमल में पहली लहर मानस परिवार दुधवारा की ओर से करहु प्रणाम जोरी जुटानी के भाव से सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आओ माता, आज पहली बार बोला व्याख्या करे के मौका मिले है कावर। आज माधुरी जो पहली लहर बालिका मानस परिवार के व्याख्याकार होकर आज पेपर है, तो प्रयास करे के आज मौका मिले है। जो भी बन पढ़ी और से टूटी फूटी भाषा में बोला आप सब कहे के प्रयास करूं। अगर एको बार तो माइक में बोले नहीं हो, फिर भी अपन जैसे भी बन पढ़ी वैसे आप सब राम कथा सुनाए के प्रयास करूं। और वैसे तो आज शुरुआती दिन है, तो शुरुआती दिन के हिसाब से बाल कांड से शुरू करना रही से, लेकिन मैं सुंदर कांड से आज की कथा के प्रारंभ करूं। पूरी रखवारे देख बहुरा कपि मन की विचार हो रामा। दिया राम जय जय राम, राम दिया राम जय जय राम। अति लघु रूप धरो निधि, नगर करो परिसार हो रामा। राम दिया राम जय जय राम, राम दिया राम जय जय राम। पुर रखवारी देख बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निधि नगर करो परिसार। माता वो समय की घटना है जब माता जानकी के हरण हो चुके हैं और माता जानकी के पता लगाए बर हनुमंत महाराज लंका की यात्रा करे। लंका की यात्रा करते लंका में जैसे ही हनुमान जी पहुंचे हैं, तो चारों तरफ रखवार मतलब देखे और रखवार मतलब देख के छोटे रूप बना के लंका में प्रवेश करने के सोचा थे। ये तो रीत माता, ये दोहा के शाब्दिक भाव और ये दोहा के मान करके अब हम सब ये प्रसंग में जुड़ना है। और ये प्रसंग में जुड़े के पहली प्रथम वंदना के रूप में गजानन स्वामी के वंदना, उकर पश्चात आप सब कथा प्रसंग में जोड़े के प्रयास। बोलिए राजा रामचंद्र की।
भुलाना, आना हरि गुण गाना, माया मजन से भुलाना, आना हरि गुण गाना, जिंदगी के तेरे ठिकाना, नहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, नहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। मेरा ले बोले नैना सुन लेना मोर नैना, मेरा ले बोले नैना सुन लेना मोर नैना, जिंदगी के नैये रे ठिकाना, नहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, नहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, नहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ वहाँ के राक्षस और रखवार मल देख के विचार करत का विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो प्रसाद। जब वहाँ के राक्षस और रखवार मल देखी ना, तो हनुमान जी महाराज छोटे रूप बनाए के विचार करे। हनुमान जी महाराज छोटे रूप काबर बनाए के लंका में प्रवेश करना चाहिए, काबर की कोई भी कार्य मतलब पूरा करना रही ना, तो हमेशा मतलब छोटे पर और पहली बात है कि हनुमान जी महाराज आज लंका की यात्रा में गए तो काकर प्रेरणा से जामवंत जी महाराज हनुमान जी महाराज ने समझाई कि आप अतुलित बल के धाम हो, आप माता जान के पता लगाए पर लंका जा सकते हो। तो पहली जब समुद्र तट में तब एक जगह से निकला नहीं था, तो पहली तो सब मना करी कि हम समुद्र पार नहीं कर सकते। तो जामवंत जी महाराज सुंदर हनुमान जी महाराज ओकर बल के ज्ञान करे, और जब बल के ज्ञान हुई तो हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा में और लंका की यात्रा में इस तोला बाधा के रूप में तुरसा सीका और लंकनी तीन नारी पात्र से प्रस्तावना हुई, और वो तीनों बाधा पार करके हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे हैं। हमरो तोरो जीवन में हम जब भी भक्ति खोजे जाबो या फिर कुछ काम करबो तो निश्चित हमरो मन के काम में बाधा जरूर आते, लेकिन हनुमान जी महाराज आज तीनों लंका में पहुंचे हैं, और लंका में पहुंच के एकदम छोटे रूप अति लघु रूप छोटे रूप बना के लंका में प्रवेश करना चाहते, और रात्रि के ही समय हनुमान जी महाराज आज लंका में प्रवेश करे थे। काबर की लंका मोह की नगरी, और मोह की नगरी में सब राक्षस सोए हुए हैं। मोह निशा सब सुवन हारा स्वप्न देखी अनेक प्रकार, सब राक्षस सोए हुए हैं। और हनुमान जी महाराज एक थे जो रावण के लंका में वहां के राक्षस मतलब जगाए पर जाते। कथे माता की हनुमान जी महाराज छोटे रूप मच्छर के समान, और मच्छर के कामे काए जगाना। तो आज महाराज
हनुमान जी महाराज आज लंका में प्रवेश करे हैं। वहाँ के राक्षस मल्ला जगाए पर कोई भी काम करना है तो हम लोग सबसे पहले विचार करे पड़ता है। हमारे तुम्हारे जीवन में कोई भी कार्य करें तो पहले विचार करना चाहिए। और बाबा मन कर तो नगा खेत खार में कुछ दवाई रहता है पहले विचार करते नहीं। हाँ तब विचार करना चाहिए। और कहे भी कहे कि बिना विचारे जो करे तो बाद में पछताए। आज हनुमान जी महाराज विचार करे थे और रामचरितमानस हनुमान जी महाराज 3 बार विचार करे। सुंदरकांड हनुमान जी महाराज 4 बार विचार करते। एक बार पूरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन्हु विचार। ये पहला विचार जी हाँ आज छोटे रूप धर के लंका में प्रवेश करना चाहते। और दूसरा तरूप पर लो महु रह लुकाई करे विचार करो का भाई। दूसरा विचार करते हनुमान जी महाराज। और भजन बिन राम मिलता नहीं। भजन बिन राम मिलता नहीं। सवेर बिन डलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मिलेंगे प्रभु जी एक दिन कहीं ना कहीं। भजन बिन राम मिलता नहीं। सवेर बिन भजन बिन राम
बिन राम मिलता नहीं, कबीर बिन काम चलता नहीं, भजन बिन बोल दे रहा था मैं एक प्रवेश द्वार में खड़े हो तो लड़की दिखत का लंकनी गुस्सा में बोलते तब हनुमान जी महाराज सुंदर जवाब देते का जाने ही नहीं मरमो सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा, उठका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी ढमन। जब लंकनी हनुमान जी महाराज ने बोलते ते मोर निराधार करके लंका में कैसे प्रवेश करत है, ते मोर मरम ला नहीं जानस का ये लंका में जो भी चोर आते वो मोर आहार ही से बोल। तो हनुमान जी महाराज भी सुंदर जवाब देते अगर ते मोला चोर कहा था ना तब मोर ले पड़े चोर तो लंका में बैठे तो राजा रावण जे माता सीता के हरण करके आए। हनुमान जी क्रोधवश बोलते मैं चोर चोर तो राजा रावण हरे औ उठका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी ढमन। और लंकनीला स्पर्श के सत्संग कराते कोनो मन बोली कि हनुमान जी महाराज लंकनीला मुटका से प्रहार करते, लेकिन हनुमान जी महाराज तो वैराग्य वो कैसे एक स्त्री ऊपर हाथ उठा सकते तो संत मत की स्पर्श के सत्संग कराते। आज हनुमान जी महाराज सुंदर लंकनीला सत्संग कराते और हनुमान जी महाराज आज भक्ति के खोज में गए हैं। भक्ति माता सीता 5 रूप में देखे जाते हैं। पहला रूप भक्ति अनुज सिया समेत प्रभु राजन पर्ण कुटीर ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सौहत धरे शरीर। माता सीता भक्ति आए और दूसरा शांति सीता समानिता आत्मो रामा विराजते। माता सीता शांति के रूप में देखेंगे और तीसरा रूप महालक्ष्मी और चौथा रूप शक्ति, पांचवा मुक्ति। माता सीता के 5 स्वरूप के वर्णन रामायण में हुए हैं। आज हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र पार करके लंका में प्रवेश करे थे। लंका में प्रवेश करे थे तो लंकनीला स्पर्श के सत्संग करा थे और कहे जाते कि लंकनीला श्राप मिले रही। लंकनीला श्राप मिले रही थे और ब्रह्मा जी बताए रही कि अगर कोई वानर आही और तोला मुष्टिका से प्रहार करही
जब तोर मुंह से खून के धार बही तो ते समझ जबे कि लंका के विनाश निश्चित है। तो ही आज लंकनी समझ गए कि अब लंका के विनाश निकट है। आज हनुमान जी महाराज लंका में यात्रा करते तो पहली बाधा के रूप में आ रही थे सीका। भगवान मन हनुमान जी महाराज के परीक्षा ले पर सीका ला बोले ली जाओ हनुमान जी महाराज में कितना सामर्थ्य है उला देखो। तो हनुमान जी महाराज की परीक्षा ले पर सीका आई और बोली कि विश्राम कर लो करके। लेकिन हनुमान जी महाराज बोली राम काज किन्ह बिना मोहे कहाँ विश्राम। और एक बात रावण ला काल कह जाते तो वही भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज जो महाकाल के रूप में आज काल के मिलन महाकाल तक होने वाला है। हनुमान जी महाराज आज लंका में प्रवेश कराते तो आगे के कथा ला एक भजन के बाद आप सब ला बताए के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
प्रभु ने वही दृष्टि चला रे। प्रेम सूर्य राजा रामचंद्र की जय। जोरी पानी कर विनय संका, जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलत विरंगी कहा मोहि चिन्हा। जब हनुमान जी महाराज लंकनी को मुष्टिका से प्रहार करते हैं तो उनके मुख से सारे विकार रक्त के रूप में बाहर निकलते हैं। तब लंकनी को ज्ञात होता है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें संकेत किया था, जब कोई वानर के द्वारा तुम्हें मुष्टिका से प्रहार किया जाएगा तब इस लंका का विनाश निश्चित है। तब लंकनी मूर्छित अवस्था से उठती है और हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके कहते हैं, आप साधारण वानर नहीं हो। और हनुमान जी महाराज इस प्रकार से लंका में आगे बढ़ते हैं। तब प्रवृत्ति नगर कीजे सब काज, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करही निताई, गोपद सिंधु अनल तलाई। हनुमान जी महाराज श्री राम को अपने हृदय में धारण करके लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। कथे माता कि जब हनुमान जी महाराज समुद्र लांगे बर बड़े होइस ना तो समुद्र 100 योजन समुद्र गाय के खुर के समान रही। गाय के खुर ले देखो एकदम छोटे से, तो हनुमान जी महाराज बड़े रूप धर के लंका में जाए बर समुद्र के पार करे बर बड़े रूप धरिस। लेकिन जैसे ही लंका में प्रवेश करना चाहिए तो अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो परिसार, छोटे रूप ला धारण करके लंका में प्रवेश करे बरगीस। वास्तविक बात है, हम भी कोई भी काम ला करे बर जान तो पहली छोटे बने ला पढ़ी। लेकिन आजकल आदमी मन छोटे बनना पसंद नहीं करे। कोई झगड़ा होता है ना अक्सर देखू कोई सामने वाला एक शब्द बोला था वो जगह चुप हो जाना, इससे नहीं। आज के परिवेश में ते एक बोलबे तो मैं 2 बोलूं इससे हो जा। लेकिन हनुमान जी के माध्यम से मतलब सुंदर संकेत मिलते कि कोई भी काम हो मतलब छोटे बन के करना चाहिए। हनुमान जी महाराज आज छोटे बन के लंका में प्रवेश करा थे और बोल सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, अभी ग्राम सोनपैरी, ठेकला, तेंदुभाठा और दुधवारा 4 गांव के मंच के संयोजन है। और सूचना मिले है कि अभी अभी सोनपैरी में घटना घट गई थी, कारण से विलम्ब चला थे भी मंच है, वहाँ एक आदमी खत्म हो गए थे नाम से। खैर कोई बात नहीं, वहाँ के कार्यक्रम भी पूरा हो गया। मंडली भैंस मुंडी बस 2 मिनट में पहुँचने वाली है और तुहर मन से केवल एक भजन, उकर पश्चात तुम्हारा सीधा मन से विदा देवो। और
मंच में मंचासीन हुई सरगम महिला मानस मंडली। तो व्याख्याकार लड़का है माधुरी, ओकर आज पेपर है, जेकर कारण से बहुत हमार मन के बीच में उपलब्ध नहीं है। पेपर दिलाए बार मगल लौट गए हैं और जैसन भी बन पड़ी से खाली समय के भरपाई करे बार और कहना चाहिए ग्राम के समस्त नागरिक मतलब बुलाए के खातिर प्रथम मंच में मतलब मंचासीन करे रहे। जैसन भी हुई टूटी फूटी भाषा में आप मन के समक्ष आपे मन के लेकर आपे मन के द्वारा सिखाए हुए जो भजन है, गीत संगीत के माध्यम से और साथ ही साथ जो कथा है वो कहे के प्रयास करिस। बहुत अच्छा प्रयास। और आओ सबसे पहली हमारे बीच में स्वागत करना थोड़ा समय का कोई बोले ओ दीदी भजले हरि राम, मन के सुआ बोलेगा भैया जप ले हरि नाम। चलो भैया हो हमर बन के लास्ट भजन है, तो लास्ट भजन में कब ताली बजा दो, ठीक है। कावर की कहे भी जाते जना वही चबाते हैं जिनके दो हाथ होते हैं, जना वही चबाते हैं जिनके दो हाथ होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके दो हाथ होते हैं। चलो भैया दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जयकारा, चलो उठाओ ना वो हाथ उठाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की। मन के कोयली कोयली कोयली, मन के कोयली कोयली कोयली, मन के कोयली कोयली कोयली, मन के सुआ बोले ओ दीदी जपले हरि नाम, मन के
जपले हरि नाम, जय जपले हरि नाम, जय जपले हरि नाम। एक बार भुला गए ताली बजाए भाई। मन के कोयली कोयली कोयली, मन के कोयली कोयली कोयली, मन के कोयली कोयली कोयली, मन के सुआ बोले वो दीदी जपले हरि नाम, मन के सुआ बोले वो दीदी जपले हरि नाम, मन के सुआ बोले वो दीदी जपले हरि नाम, मन के सुआ बोले जा भैया जपले हरि नाम, मन के सुआ बोले ओ दीदी जपले हरि नाम, मन के कोयली बोलेगा भैया जपले हरि नाम। सबको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सबको ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ सबको नाथे, गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे संग है भूत के टोली, मेरे नाथ शंकर नाथ, डोरी सास के बने लंगोला रे, डोरी सास के बने लंगोला रे, डोरी सास के बने लंगोला रे, डोरी सास के बने लंगोला रे। जीव जीवे जीव जीवे जीव जीवे जीव जीवे, बचन के तोला रे, जाना तोला मोला रे, डोरी सास के बने बंगोला रे, डोरी सास के बने बंगोला रे, डोरी सास के बने शिवभोला रे, डोरी सास के बने बंगोला रे, डोरी सास के बने बंगोला रे, डोरी सास के बने शिवभोला रे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। अभी आप मन देखत रहे हो, सुनत भी रहे हो, हमारे गांव के ग्रामीण स्थानीय मंडली पैरी लहर मानस परिवार द्वारा यह लगभग 2.5 घंटा से रिक्त स्थान के पूर्ति करत रही और एक सम्मान विदाई के लिए संगीतमय मानस गान व व्याख्यान महोत्सव 2026 ग्राम दुधवारा विकास खंड मगरलोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के पावन भुइयां में रामचरितमानस के गंगा बहाए और जात है, जिनमें पूरा गांव वासी अथाह प्रयास और अध्यक्ष समिति की जे अथाह प्रयास ले बड़ सुग्घर जे मंच सज पात है। तो मैं निवेदन करूं सबले पहली अब पहुना ला तो बुला डरे, लेकिन पहुना के पहुनाई पर हमार महतारी मन उपस्थित नहीं है। तो जम्मो हमार गांव के बेटी माई हमार जमनहा वो संगी साथी ला नान्हे नान्हे बाल गोपाल संग्रह संग्रह हमार बुढ़वा सियान आप जम्मो झल्ला हम गारा गाड़ा न्योता देवत हन कि आप मन आवो और प्रभु श्री राम जी के पंडाल के भीतर में अवश्य आसन पावो और बिल्कुल रामचरितमानस की गंगा में हम डुबकी लगाए के प्रयास करन। समस्त ग्रामवासी में निवेदन करो आप जम्मू झन से काबर के ये पावन धरा धाम दुधवारा के जौन श्रोता समाज है, अगर एक ठौर में सकला जी तो कौन जन धरती हारे लगती तैसे लागत काबर की एक वो रही जिला लंकापति लंकेश का है, वो जी यहाँ पांव रखे तो बिल्कुल धरती हारे धर ले। वैसने हमारे ज्ञानी मनुष्यता मन के कमी नहीं है। पावन धरा धाम में धर्म नगरी धमतरी के पावन भुइया में हमारे ज्ञानी हमारे कलाकार बंधु मन के बिल्कुल माड़ा आए और मैं जम्मो हमारे दर्शक और श्रोता समाज ला मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के मैं विनती करूं, आमंत्रण करूं, आवो बिल्कुल हमारे कलाकार ला सुनना नहीं पारना है भाई।
कलाकार हमार पहुना बरोबर आए और पहुना के पहुनाई पर आप मन के सुभागमन ये पावन धर्म मंच में होना चाहिए। अब मंच में विराजमान सरगम महिला मानस परिवार भैंसमुंडी मगरलू ये हमारे कलाकार बंधु मन के आगमन हुए बरसुघर चंदन बंदन अभी गुलाल बिल्कुल बड़े बड़े संत महंत बैरागी अध्यात्म गुरुमन रामचरित मानस लब हस्ते आज ये पावन धर्म मंच में संत के बरोबर हमारे श्रीमती शांति देवी जी जो रामचरित मानस में चर्चा करे के प्रयास करी और हमारे जीवन में जो अंधकार है वो अंधकार ला अपन वाणी ले रामचरित मानस के गुणगान करके भगाए के प्रयास करी, एक दीपक जलाए के प्रयास करी। मन सराबोर करिए धर्म मंच में जन भजन सुना ही गीत सुना ही प्रभु श्री राम जी तक होकर चरण अमृत तक बिल्कुल हमला नजदीक में लेके जाही जन कोकिल कंठ ले हमला गीत सुना ही श्रीमती ममता सेन जी पर एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। चरणों में पुष्प गुच्छ अर्पित करता हूँ, लीजिएगा संत जन यह मंच आपको मैं सादर समर्पित करता हूँ, सादर समर्पित करता हूँ। श्री राधे जय जय श्री राम।
वास्तवादी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसान शारदे मातु कृपा करी गंजिती मंजुल काव्य सुधा सरसादी भावनाई सी उर में भर दे रसना जैसे सृष्टि की स्रोत पार देश की ऐसी दशा के लिए फिर कहेगी सोई से पूत जगा बोलिए भक्त भगवान की जय पवन सुत हनुमान की सभा में तुलसीदास की जय हरे हरे महादेव की जय। धर्मनुरागी धर्म प्रेमी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी महतारी मल्ला हमारी सरगम महिला मानस परिवार ग्राम भैंस मुंडी मगलोड विकास खंड मगलोड किला धरी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त श्रोता समाज की श्री चरण कमल में बारंबार आओ मोर दीदी हो भगवान की कथा तो बड़ी सुंदर पावन और पवित्र कथा भगवान श्री रघुवीर सरकार जी की कथा वो कथा है हर मानव की जीवन की जो व्यथा दूर करे वही एक राम की कथा और ऐसा भगवान श्री रघुवीर सरकार जी की राम की कथा आज ग्राम दुधवारा की पावन धराधाम प्रभावित और प्रभावित करने वाला ग्राम दुधवारा की समस्त श्रोता समाज जिन अपने मेहनत के कमाई हुई पूंजी एकत्र करके जे बड़ी त्याग तपस्या और बलिदान से यह राम नाम रूपी गंगाला प्रकट करी हो ओकर लिए हृदय से धन्यवाद बहनी हो जिस प्रकार से पूरी ब्रह्मांड के कल्याण करी बड़ी श्री भगीरथ महाराज जी राजा सिकर के 60,000 बेटा ल तारे खातिर बर और मां धरती ल पावन और पवित्र करी बर बड़ी तपस्या त्याग से सबको पावन और पवित्र करने वाली मां गंगा स्वर्ग लोक से ये पृथ्वी लोक में लाती है और वो गंगा में आप और हम सब तो बड़ा डुबकी लगा के अपने तने ल तो धोड़ी थन लेकिन मन नहीं धुआए रहा है और ना जानिए ये मन जो है कब से गंदा पड़े है कभी हम अपने मन की तरह झांके के प्रयास न करें अपने मन के लिए देखे के प्रयास न करें ये वास्तविक भी साफ है कि गंदा तो आपकी मेहनत कमाई हुई
संपत्ति से यह राम नाम रूपी गंगा प्रभावित करे हो, प्रकट करे हो कि अंदर की मैं और ऊपर की जो तड़े दोनों लत कोई के काम करते। तो आओ आप और हम सभी यह राम नाम रूपी गंगा में बड़ा डुबकी लगाते। तो आज जिन प्रसंग पे मैं चर्चा करे के प्रयास करे तो यहाँ पर उद्घोषक हमारे छोटे भाई हमारे 15 इशारा करके बताए कि दीदी हो आप मला चर्चा करना है। वो है पहला सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 47, जहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज दोहा की दूसरे लाइन की जो चौपाई और वही चौपाई भी बोला चर्चा करना है। जब श्री गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है कि एक बार त्रेता युग माही सब हो गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये त्रेता युग की बात है और श्री गोसाई जी महाराज जो घटना है एक ही बार घटे बोला, एक बार के नाम से ही संबोधन, एक बार गढ़तल करवीना गावद हरिगुण प्रवीणा, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। ये घटना संसार में ये युग में एक ही बार घटे और आज यहाँ पर एक ही बार माता सती दुकानी शिव की संग में कथा श्रवण करे बढ़ जाती है। तो आओ दीदी हो मैं कथा में पुनः चर्चा करने से पहले एक छोटी सी भगवान के प्यारा से भजन के पश्चात आप सब मैं कथा प्रसंग से जोड़ी की प्रयास करूं। मूल सियावर रामचंद्र की जय। जय 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 श्री राम जय जय जय। महाराज एक बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर भावनी की लिखती कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गई कुंभजरी सिपाही। एक समय की बात है और वो समय कब है जे मांग के महीना रहती दीदी हो और वही मांग के महीना में वो जे प्रयागराज में बड़ा सुंदर मेला लगता और वहाँ मेला लगे रखे, तहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सन्यासी सब आए रखे और एक महीना से बड़ी सुंदर माँ सबको पावन करने वाली गंगा में डुबकी लगा के भगवान की भजन करे, भगवान की कीर्तन करे और फिर वही रहे, वही अपना जीवन व्यतीत। भगवान शिव जी वहां पर श्री कुंभजरी जी महाराज जी अगस्त याज्ञवल जी महाराज कई हजारों लाखों करोड़ों ऋषि मुनि के सामने भगवान की अमृत रूपी कथा की रसपान कराते। अचानक भगवान भोलेनाथ जी एक दिन सोचते चलो आज मैं प्रयाग चलूं और वहां पर याज्ञवल जी महाराज भरद्वाज मुनि ला कथा श्रवण कराते। वहां हजारों ऋषि मुनि है, साधु सन्यासी है, मैं भी चलूं।
अपने प्रभु की, अपने स्वामी की, अपने श्री नारायण की कथा श्रवण जब जाय के प्रयास करे तो वहां पर माता सती रहती, और जब पति निकल देखे तो सती पूछती, हे भोलेनाथ, हे पति देव आप पर कहां जाते हो? भगवान भोलेनाथ कहते मैं अपने प्रभु की, अपनी आराध्य, अपने श्रीमद नारायण की कथा श्रवण करी बढ़ जाता। सती मैं कथा सुनी बढ़ जाता। कहां चले तू बताती? मैं प्रयागराज जाता। माता सती कहती है भोलेनाथ आप तो कथा श्रवण करी बढ़ जाते, लेकिन मोह ले चलो ना संग भी। भगवान भोलेनाथ कहती वो तो अच्छा की बात है, कि पत्नी धर्म में अपने पति की साथ थी, वही एक धर्म पत्नी। जे पत्नी अपने पति ला धर्म के लिए अग्रसित करे कोई एक धर्म पत्नी है। जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए वही तो एक धर्म पत्नी, और वो तो अच्छा बात है भगवान की कथा के लिए। भगवान भोलेनाथ जी दीदी वो बड़ा आनंद हो जाती है, चलो कम से कम अकेला तो नहीं, हम पति पत्नी बैठ के ही भगवान की कथा श्रवण करी बड़ी। आवे भगवान भोलेनाथ के संग में माता सती सुंदर पहन ओढ़ के चुक चुक ली अपने सोना चांदी हीरा मोती पहनी, और पहन के कहाँ चले? भगवान भोलेनाथ के संग काबर कथा श्रवण करी बढ़ जाती। चार जगह जाना रहते तो महतारी मन कैसनो लुगरा घर में पहने रही, बोले हेरी वो और हेर के दूसरा लुगरा पहनो। जब तक अपने कल सोना चांदी नहीं पहनबो तब तक हमन वो चाहे कथा सुने बर हो, चाहे भंडारा में भोजन करे बर। ये मतलब नारी मन के स्वभाव ही काबर दिखाना चाहता है हमन नहीं, हमार मन पास जे है जैसी चलो तो वहां पर भगवान की कथा होती। चलो ऐसे की कहा थे तो दौड़त जाने वाला बात नहीं, अब कहीं बांटा थे अनोकर पैसा दिए थे कहीं ना तो ओकर लिए वही से भाग जाओ। काबर लालच चपड़ रहते नहीं रहते भाई तो ही वाले नहीं कहा दीदी हूं हम मन साबिल नहीं कर काबर नारी जाति दोनों जन वो देखकर पैसा बांट रहे थे कन्हो की दे तो समय महतारी वाला 2000 आते 5 जन अपने तोर के जा रहा है मूर्ति कितना जा रहा है ई वाह देखकर तो 2000 आगे कहते नहीं हमर मन कैसे नहीं कोनो की देश के वाइसे के कराए होवे जाके तो घर के पूरा बैंक के भैया देख तो सबके 2000 आए कहते हमर किसी नहीं आए, लेकिन चल आए ताहिरी का उसने हमरे वाले सन माता सती खलो सुंदर चुक चुक ले पही नोर के निकल के अब भगवान शिव जी संग में बैला बैठ गए। आप मन जैसे सुंदर पही नोर के राम कथा सुने लाओ ना, उसने माता सती खलो हाथ तैयार हो गई दीदी, और ऐसा भगवान भोलेनाथ जी फिर आगे बैठी माता सती अपने नंदी में सवार करी, सवार होके चले सीधा प्रयागराज भगवान की कथा। और जब कथा श्रवण करी बड़ी चलती तो वहां जैसे पहुंची प्रयागराज में तो वहां पर देखी कौन जे ब्याज गद्दी में बैठ के अगस्त जी महाराज ऋषि महाराज जी भगवान की अमृत रूपी कथा की रसपान कराते थे। एक नहीं दो नहीं वहां ना जाने अरबों ऋषि मुनि सब साधु सन्यासी है, और सब राम नाम में राम की कथा में राम नाम रूपी भगवत अमृत रूपी गंगा में सब डुबकी लगाए। लेकिन अचानक उस ब्याज गद्दी में बैठे बैठे केवल जी महाराज देखे कौन ला, अरे बाप रे और भोलेनाथ आगे देवों के आगे देव महादेव है, प्रभु है, मेरे आराध्य है, पूरी ब्रह्मांड की परमात्मा है जी मोर जैसे साधारण तुच्छ मानव जाति के पास कथा श्रवण करी। और सब में कौन है? संग सती जग जननी भवानी भगवान भोलेनाथ के संग में कौन है? अरे माता है, संग सती जग पूरी ब्रह्मांड की माँ है, आप और हम सबको जन्म देने वाली वो माँ है, मैया है, एक पल में प्रलय करने वाली, एक पल में पूरे ब्रह्मांड को बसाने वाली माँ सती है, महान है। कोई यदि आज आई विधायक है, यदि विधायक तो है, लेकिन ओकर साथ में कोई ओकर धर्म पत्नी आए तो सब और अरे बाप रे विधायक भी आ रही है संग में ओकर पत्नी क्यों आ रही है, अब सब लोग वाहवाही हो जाए
वो इसने प्रकार से दीदी हो जब भगवान शिव और माता सती पहुंची तो भगवान भरद्वाज मुनि अपने प्यास गद्दी से उतर के दंडवत प्रणाम करी सब माता सती है ठाड़े ठाड़ से भाग्य स्वस्थ दादा नाम के भोलेनाथ कर काम घालो हरे भैया बुधा संति सला अति दूर हम कथा श्रवण करे बले आने हैं आओ काकर करा बड़ी जन मोर भगवान के कथा करी की बताते कि ये तो हमरे मन के घुलन घुलन के पांव परते ये काय कथा सुनई भैया मन के राजीव मेला चल ले चल तो बड़े जन मौत मुंह देखा हो गए अब वहां कहीं नहीं देखे तक कहवे काला मौत मुंह देखा हूं बड़े बड़े आए निकले यानी और यह कहीं छठी काना नहीं परी तथा डारिया धक्का मुक्की खाइबर काला राजीव मेला धक्का मुक्की खाना चाहिए राजीव मेला जाना है अब खाली अभी तक भगवान के दर्शन करवी आराम से जब कुछ नहीं भी लेना तो महतारी माला बड़ा गुस्सा आ जाता वो इसने प्रकार से माता सती सोचते था मैं तो सुने रही हूँ बड़ा सुंदर कथा बता बतात हुई कहीं कभी ना चुनी हमारे मले छोटे मोर पति तो महान है देव की आदि देव महादेव है बड़ी विशेष है अब ये कहा का नीचे नान चुका हमारे मन के घोलन घोलन के पापर ते कर जगह लान ली दई ये काय कथा बताई मणि जो भ्रमित हो गई मन भ्रमित होए के बाद में अहंकार की जो बीज है वो अंदर में फूट गई कि मैं सबसे महान हूँ मोर से कोई महान नहीं और पति से देवों के आदि देव महादेव से कोई बड़े नहीं ऐसी आदमी के पास भगवान भोलेनाथ के पास बिल्कुल अकल नहीं दिमाग नहीं आज बोलो कथा श्रवण करी बराबर माइंड कथा से हटी जाती बाहर निकली और जब शंका हुई तो वहां पर फिर नीचे लिखे राम कथा मुनि बड़ी जबनी सुनी महेश परम सुख मानी अब वहां पर बड़ी सुंदर भाव लेके राम की गाथा राम रूपी नाम की जो अमृत की वहां पर गंगा बहती और भगवान शिव जी का करती बड़ी प्यार से सुना थी लेकिन माता सती काबर बोलो तो पहले से शंका होगी मन लगते नहीं है मन एती वेती भटकती थी और भटकत है तब का करे घर तरी आवत है आओ माता सती पुनः कथा श्रवण करते करने के लिए दीदी एक छोटी सी भजन के पश्चात दीदी भजली सीतारा भवले पार कौन कौन ला होना है जिला जिला भवले पार होना है ना ते कर दोनों हाथ ऊपर जय जय श्री राम दीदी भजली सीतारा दीदी भजन में मन्ना लगा ले दीदी भजली सीतारा भक्ति भजन में मन्ना लगा लेगा भैया भजली सीतारा
के ओ सुतरा के नहीं बेटी हम रगड़ाए के भक्ति न बनत लगाने हम रगड़ाए के दीदी मैं कहा तो डोला भैया मैं कहा तो डोला दीदी मैं कहा तो डोला भैया मैं कहा तो डोला माने न मोरे माँ जय जय श्री राम दीदी बजले सीताराम भक्ति भजन में मन लगा ले ओ दीदी बजले सीताराम भक्ति भजन में मन लगा लेगा भैया बजले सीताराम जिंदगी बिताओ भैया प्रभु के चरण में ना मन लगाओ दीदी प्रभु के भजन में ना जिंदगी बिताओ भैया प्रभु के चरण में ना मन लगाओ दीदी प्रभु के भजन में ना आते हैं सुमिरन कर ले आते हैं चिंतन कर ले आते हैं सुमिरन कर ले आते हैं चिंतन कर ले ओ छोटे बोले लास्ट बार बोलो जय जय श्री राम दीदी भजले सीताराम भक्ति भजन में मन लगा ले ओ दीदी भजले सीताराम भक्ति भजन में मन लगा लेगा भैया भजले सीताराम आते हैं सुमिरन कर ले आते हैं चिंतन कर ले आते हैं सुमिरन कर ले आते हैं चिंतन कर ले ओ छोटे भोले दीदी भजले सीताराम भक्ति भजन में मन लगा ले ओ दीदी भजले सीताराम भक्ति भजन में मन लगा लेगा भैया भजले सीताराम और इस दिल में प्यार रखा है और इस दिल में प्यार रखा है राम तेरा नाम लिखा रखा है राम तेरा नाम लिखा रखा है चेहरे के देखो दिल मेरा तो चेहरे के देखो दिल मेरा सीताराम छुपा बैठा है राम तेरा नाम लिखा रखा है राम तेरा नाम लिखा रखा है राम तेरा नाम लिखा रखा है भरत प्रिय रामचंद्र की जय जब भगवान शिव जी बड़ा प्यार से कथा श्रवण करी तो वहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज बड़ी सुंदर भावनी की राम कथा मुनि बड़ी बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। अब जेला प्रेम है जेला श्रद्धा है जेला विश्वास है वो तो बड़ा प्यार से सुनबे और जेला नहीं देती है जेला नहीं है मुक्त तो मन बैठ तो यहाँ के शरीर ने तो ये जगह पे रखे जरूर है लेकिन मन जो है येती वेती भटकते और भटकने वाला कौन है माता सती जिमे ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई नहीं शंभु अधिकारी पाई। अब भगवान वहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज से संवाद करे थे भगवान की श्रीमन नारायण की कथा रूपी अमृत की गंगा बहा दी और वहां पर भगवान भोलेनाथ जी बड़ा सुंदर प्यार से बैठ के श्रवण करे। लेकिन माता सती कहा टार घर जाबो अच्छा नहीं लगा
ई भूली ना उठ न के चल चल बोल कबर मोला अच्छा नहीं लगता मोर मन नहीं लगत ती कथा ये कत्ती पेरली बैठ बैठ चल कबर दीदी मन कथे नहीं कथन नहीं दीदी हो मन नहीं लागे त चुप्पे कथा सुने बार कहाँ बैठते जे कथो ते चुप्पे आते कथा सुने बार बैठ जाते हाथ उठा बता दो हम कोनो सनी को ध्यान की कनो आगो का जा रहे हो पाछू बैठी तान और पहली बैठते साथ को चक्की नांग साम लौट के देखते काय कत कबीर कहां ताकीते हैं पूछता नहीं आगो बैठ जा रहे थे हमारे पाछू था नहीं पूछा पूछता और पहली उधर वो लौट के देखी तकत कबीर आया तो मैं थप्पड़ बेर का तो मोला नहीं बोला तो मैं खाल देत रही हूँ तो भात नहीं चुर रही तो गरवा भर कोट ना पानी नहीं डरा रही तो कर पापा आ गए तो हम लइका मन आ गए स्कूल ले तो तारा नहीं लगा रही हूँ तो फिर गए हो तो जूठा नहीं धो रही हूँ तो फिर काबर कथा बताने वाले तो ये भी बताए लेकिन आप और हम सबकी एक स्त्री की जो मानसिकता वो एक सती की भांति कोई सरकार एक आध बार नहीं महिला वाला यह रंग रहती है प्रतियोगिता ही नाम ऐसे जे चुप्पे रहे तेला 10,000 इनाम मिली चुप्पे रही सकती ही नहीं 2 घंटा तक रही जाओ 10,000 रुपए सवाल रही तो भले रही लेकिन महिला मतलब 2 घंटा का 2 मिनट तो चुप रखवा ले पुरुष मन रही चाहिए वो मन बिना बात करे वो मन चुपचाप बैठे रहे लेकिन महिला मन के कोई प्रतियोगिता रखने दी 10,000 मिलियो चुप रहेगी कि नहीं तो वो पैसा लालच में भले ही महिला मन अपन मुंह ला भले बंद करे लेकिन स्त्री मन तो जी स्त्री पुलिस तो वो चुप रहना बड़ा मुश्किल है आप हम और हमरे मन सन्ना सदी के मन घलो घलो बुद आती काकर के मोला कथा श्रवण करे लाल ले सुनाए बे एकर कथम ठिकाना नहीं कर गबई ठिकाना नहीं कर बजन ठिकाना हमरो दुधारक दीदी मन कहा तो ये मन काय गोठा थे काय बता दीदी हम इच मन लगे थे कि तो इच वाले डी कहां बनी हो उसन सोच लो भाई हम इच वाला यदि भैंस बोली के रामायण वाली आ रहे थे मन हमरे मंत्र मंगरी दिखा कहाई देगी माता सती के मन में शंका हो गई भ्रम हो गया भ्रम होए के कारण में भगवान शिव जी से कहते चल वोटा दे तो कथा पता मोटा गाना नहीं फिरते मुल्क अरे भगवान जो राम नाम की रस में जो डूब चुके बोले दुनिया से कोई मतलब नहीं क्यों जन्मा है अविनाशी है नाना प्रकार के मंगल वेश धारण करने के बाद में भगवान शिव जी मंगल की धाम है शिव जी की जन्म में जन्मा और अविनाशी राम नाम की रस पीने वाला अति विचित्र रघुपति चरि जाने परम सुजान जीवति मंदपि मोह बस हृदय धरि कछुआन भगवान की कथा इतनी विचित्रता से भरे है और उस विचित्रता से भरे हुए कथा को दीदी जानने वाला यानी परम सुजान तो ब्रह्मांड में पूरे विश्व में सबसे सुजान कौन है भगवान भोलेनाथ राम कथा के परमज्ञ राम कथा के बारे में जानने वाला भगवान भोलेनाथ जी और वो भोलेनाथ नाम का भोला नाम का भी भोला राम के नाम में ऐसे रमे लेकिन वहां पर माता सती चले कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिनी तहां रहे गिरिनाथा 2-3 भगवान शिव जी रहे माता सती तो कहे चलो कैलाश पर्वत लेकिन वहां पर मुनि सनम विदा मांगी थी त्रिपुरारी अब भगवान शिव जी कहते हे गुरुदेव महाराज की विदा दे हमो मन छुट्टी दे दी काबर अब बहुत दिन हो गए हाथ जोड़ के जब विदा मांगी तो वहां पर वो कहते ठीक है भाई आपकी मर्जी आप जा सकते हो आप तब लिखी चली भवन दक्ष कुमारी पहली दीदी हो राम कथा सुने बरगी स्ना माता सती तो काली थी संग सती जग जननी भवानी बड़ी सुंदर महावती पूरी माँ है जग की जननी है मैया है देवी है महान है और कथा ने सुनी काली थी चले भवन दक्ष कुमारी माता सती
भगवान शिव की अर्धांगिनी है, शिव की पत्नी है, लेकिन श्री गोसाई जी महाराज वो दी जाती कौन? बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। कबीर पद मिले के बाद में आदमी का बड़ा अभिमान हो जाता है। अब अभिमान होना संसार में हर जीव ला, और ज्यादा अभिमान हो तो समझ जा, ज्यादा अभिमान होना ही समझ उनके पतन की कारण है। कोई धन के अभिमान, कोई रूप के अभिमान, कोई ज्ञान के अभिमान, कोई संतान के अभिमान, कोई पद के अभिमान। 5 साल के कोनो पार्षद के पद रथे बहुला बड़े भारी अभिमान। वो तो राजा दक्ष देवताओं मन के बहुत बड़े नायक बने रहते, और तेकर से बड़े अहंकारी रहते। और अहंकारी दक्ष की अहंकारी बेटी हमें टोकरी दाई वाली ज्ञान मन कहते नहीं, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे कृपा, जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लेका। आज अभिमानी दक्ष की अभिमानी बेटी और सुंदर भावनी की श्री गोसाई जी महाराज जी की चली भवन सन दक्ष कुमारी वो जाती कौन? अभिमानी दक्ष की अभिमानी बेटी। आओ आगे गोसाई जी महाराज काली खाते छोटे से भजन के साथ आओ दीदी हो। भगवान की कथा तो अनंत है, समय अभाव के कारण आप और हम सब तो इस समय से बंधे हैं। यहाँ हमारे उद्घोष भाई जो पीला बत्ती जला के बताते बस दीदी हो अब गुठार रे अब तुम्हारे वाणी लगी राम दे दो। एक भजन सुना के समस्त ग्राम दुधवारे की पावन धरा धाम से विदा ले लो। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया, जय जय सिया। चुन चुन के बाबा भक्तों को बुलाए, कठिन परीक्षा लेके दर्शन दिखाए। चुन चुन के बाबा भक्तों को बुलाए, चुन चुन के बाबा चुन चुन के बाबा भक्तों को बुलाए, कठिन परीक्षा लेके दर्शन दिखाए। बर्फ का शिवलिंग हो, बर्फ का शिवलिंग रस्ते में बांधोगे मन को डराए, रस्ते में बांधोगे
गुण रोए लगे नाम भोले का चलते ही जाए नाम में है शक्ति ओ नाम में है शक्ति बड़ी भारी नाम में है शक्ति बड़ी भारी वाले बाबा बोले दुनिया सारी जटाधारी बाबा बोले दुनिया सारी पर्वतों के बीच में बैठा है वो भोला भंडारी बैठा है वो भोला भंडारी बैठा है वो भोला बोले शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान कौन है दाई? शंकर भगवान कौन है कथो? पाछो में बैठे डोकराते में ओकर तो महादेव नाम है। शंकर भगवान कौन है कथो? कौन है वो? कि होठों में राम कणकण में श्याम बसे हैं, कि होठों में राम कणकण में श्याम बसे हैं। प्रभु ने इस दुनिया को बड़े सोच समझ के रचे हैं। कि रचना करता ब्रह्मदेव पालन करता विष्णु भगवान है। कि रचना करता ब्रह्मदेव पालन करता विष्णु भगवान है। और जग के तरैया भोले बाबा त्रिदेव जग में महान है, त्रिदेव जग में महान है। बोल शंकर भगवान की, बोल त्रिकालदर्शी की। हाथ तो उठाऊंगा, उठाओ लइका मन लगलो उठाइल उठाओ नहीं तुम तेड़ दे तो मैं उठाओ उठा रहा मैं जैन हाथ ला उठा है दत्न भी बहु बेटी उठान उठान का की उठा जैन बहु बेटी मन हाथ ला उठा है ओ अपन सास ससुर के चारी करत होते घर से तुम उठा है करे करो एमन गांव गांव में जाके रामचरित मानस के चारी करत है। सास ससुर के चारी करना गलत है का? बने चारी करो का हमर राम भगवान ला बखाना था घेरी भेरी। राम भगवान हमर ला जीवन में सदमार्ग दिखाते कि नहीं दिखाते? तापन जिया जिया सास ससुर के चारी करो। आप मन के तारनहार बिल्कुल यही मना हमन संहत अपन घर में भगवान बैठे देला हमन देखा नहीं तिल किथे हमर सियान मन घर में नाग देव भिंगोरा पूजल जाएगा। घर में हमारे देवी देवता मन विराजमान है। वो माता पिता ला घर मंथन करन हम पूजा करन तो हमला बिल्कुल शरक के जो निसैनी है वो कर मार्ग मिले और बिल्कुल भगवान के दरबार में जाओ। ये भगवान के दरबार में पहुंचा तो हमला तनिक समय नहीं लगे अगर हम सदमार्ग में चलन। केवल जुबान तक नहीं रखन अपन ये भक्ति ला अपन जीवन में आचरण में हम समाहित करन वो साक्षात प्रभु श्री राम जी ला हम मानन तब वो काम के काबर की आज हमार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास रचित ये रामचरितमानस हम अनुसरण करत है। जिनला एक समय में लोगन अनपढ़ अज्ञानी और भोगवा पागल कहा है। आज वही अनपढ़ अज्ञानी और भोगवा कामुक इंसान के ओर लिखे रामचरितमानस लाज पढ़ के अपन जीवन ला हम सार्थक बना था। तो निवेदन है ये रामचरितमानस के एक एक शब्द में अमृत है और ये अमृत के पान करैया श्रोता समाज में प्रणाम करत हो। काबर की आज के युग में सुनना कोई पसंद नहीं करे। एक लड़का अपन बाप की नहीं सुने, एक नाती अपन बुढ़वा की नहीं सुने, एक बाप अपन बाप की नहीं सुने। वो जमाना में आज आप में रामचरितमानस ला सुनत हो एक ले बढ़ के सतगंगा उगा हो सकते। एक बार अपन रंगे आकाश रंगे रंग डारे पाताल और बेसुध बेरंग पड़े हो कान्हा कब रंग में नटवर लाल कब रंग में नटवर लाल। अब ये भाव के संग में हमारे कलाकार बंधु मन के जोरदार ताली बजा के हम स्वागत सम्मान करें। बोल सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की। लेकिन वो नांगर के मुठा तो था लेते पूरा नहीं धरूंगा, लेकिन प्रयास कर सकते हो। अपन प्रयास में बिल्कुल निपुण है हमारे कलाकार बंधु संतजन अपन सहयोग प्रदान करते हैं हमारे रामचरितमानस सुनाए मा और समझे मा। अब ये पावन धाम बुधवार
हमन बेसुरा आदमी हन, हमरा कोई सुर के जरूरत नहीं। हमन सुर डाहला देखते कतिल भागत इमन सुर डाहला देखे काबर की माता रानी मां शारदा के असीम कृपा है, आशीर्वाद है कि आज अतक इंस्ट्रूमेंटल सुर में बांधते और हम जम्मो जमला सरबोर करते। अब ये जम्मो जन कलाकार हमला एक सूत्र में पिरो के राखे, वो रामचरितमानस के गुणगान करे, मां शारदा की कृपा ले और कथे कलो जीवन निरर्थक है जब माता पिता के सेवन नहीं कर पाए। हम समाज में रह के आज पूरा समाज रामचरितमानस के गुणगान तो करत है, लेकिन ये अपन जीवन में नहीं उतारबो, अपन दाई बाबू के हमन सुरक्षा रक्षा कर सहयोग प्रदान नहीं करबो, जीवन भर तब वो जीवन निरर्थक है। और किधर लग गए थे वही मेरे भूपेंद्र कुमार निषाद, आई मीन मैं नहीं आपके लइका कि दाई बाबू के छै हम हवे हो दाई बाबू के छै हम हवे सौहते ओगड़े दानी कहाँ जावे चारों धाम जी तोरे घर में मथुरा काशी कहाँ जावे चारों धाम जी तोरे घर में मथुरा काशी कि दाई बाबू के छै हम हवे हो दाई बाबू के छै हम हवे सौहते ओगड़ दानी कहाँ जावे चारों धाम जी तोरे घर में मथुरा काशी। हमर माता पिता हमर देवी देवता आए सबले पहले ओकर सुमिरन करन, ओकर आज्ञा के पालन करन और संत महात्मा की सेवा करन, तब हमर जीवन सार्थक है। अब एक लड़का डोंगरगढ़ पैदल यात्री चल के जाना तो पसंद करते, लेकिन माँ बाबू ला एक गिलास पानी पिलाना पसंद नहीं करे, तो लड़का मुझसे निवेदन है भगवान के भक्ति करना कोनो गुनाह नहीं है, एक पत्थर ला पूजना कोनो गुनाह नहीं है, लेकिन जियत जियत हमर देवी देवता ला हम लात मारत हम बहुत जीवन का काम। अब ये जीवन में कैसन ढंग ले हमन जीवन जियन ये रत्तला बताते रामचरितमानस। अभी रामचरितमानस से हमला अवगत कराए बर हमर संत जनमन के विराजमान के धर्म मंच में होय। अब चरण छू के प्रणाम है संत जन ला, जिन सोए हुए मनसे के जो कुबुद्धि है वो कुबुद्धि में प्रकाश के ज्ञान के वो तेज के वो सूरज जैसे चमक लावत है, वो दीपक जलावत है। संत जन ला मैं प्रणाम कराऊं, चंद भाव के संग में धर्म मंच आपला सादर समर्पित कराऊं कि समय समय पर होता है समय समय की बात, कि समय समय पर होता है समय समय की बात, कभी समय से दिन बढ़ा तो कभी समय से रात, कभी समय से रात। आइएगा यह धर्म चंद्र की जय।
बोलो सियावल रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम संदसा मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारमी बारी नमामि गुण गावो सिया राम के श्री हनुमति हो सहाय बोलो सियावल रामचंद्र की जय। विश्व वंदनी भारत माता और भारत माता के पवित्र धरती में बसे छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पुण्य धरती में पैरी नदी के समागम में विराजमान आदर्श गांव पावन गांव दुधवारा के पावन धरती ला और दुधवारा के पावन धरती में विराजमान जम्मू करुणा वत्सलमयी मुर्दाई मल्ला सावन भादो के अघोर अघोर भाई की सुन्ना कलाई में राखी की बंधैया जम्मू मुरबहिनी मल्ला खून मेहनत पसीना के कमाई ला इकट्ठा करा ऐसा धर्म मंच के सजाने वाले आदरणीय दानदाता मल्ला उच्च आसन में विराजमान वीर परम विवेकी आदरणीय विद्वत मल्ला और 3 दिन तक के मंच के रथवाहा आदरणीय हमारे भाई मन संचालक लीला और ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से सबके श्रवण इंद्रिय तक जात होगी। आप सब लमें सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पारी। पहली दिन आवे रामायण में तो एक समस्या बताओ समस्या एक तो आदमी कम रखे दूसरा आदमी आई जा रही तो आदमी के मुंह में रौनक नहीं रहा। तुम्हार मन तुम्हार मन बढ़िया है तुमन बढ़िया इस्माइल में वो हंसता तो काली के रंग के दरबार पहली दिन जावे तो आदमी के मन रौनक रहा है औ परोसन लकड़ी देते आज चालू है इस बजे काली जाली तक काली वाला ही मन है बड़े बड़े खाई आज के मन है आओ मन कहीं ठगा जाओ। मैं निवेदन करूं बहनी पता नहीं काली कहा कौन आदमी काल के गाल में समा जाए गारंटी नहीं। ये मानव के तन है तन आप हम सब बड़े सहयोग के साथ मिले हैं 83,999 योनि भटके के बाद एक ही मानव के तन मिले हैं। बाबा तुलसी की बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष द्वारा और पाई गई परिलोक के सवारा। बहनी रामायण चाहे कई दिन के होए सब ले पहली जाके बैठना चाहिए सब ले ज्यादा सुनना चाहिए। अब मान चल बंटवारा करे पोतीता हमार नदिया वाले गांव में रेती बंटवारा करते पैसा बांटते
5,000 मिलेगी 100 दिन हम एक आज जहाँ 4,000 दे दी तभी चला गया करती है तय राम कथा ला आप हम सब जितना ज्यादा हो सके प्राप्त करने के प्रयास करन और चलो आप सबके बीच में भूत भावन भगवान भोलेनाथ के शादी प्रसंग काली नहीं हो रही इसका काली महाशिवरात्रि रही और महाशिवरात्रि के पावन बेला में हमला बालकांड दोहा क्रमांक 91 और याद रखबे 91 के मतलब का होता पढ़िया लिखा मन चलो बैठे आवे और मैं निवेदन करूं 10वीं 12वीं वाली में ज्यादा तुमन तो नो का अरो नो ना ओ मन तो आज 10वीं 12वीं वाली लिखा मन से निवेदन करूं 9 और 1 ले जोड़ के तकत का होई ले करता देख वो बताइए 9 और 1 ले जोड़बो तकत का होई 10 जे मन के जीवन में 10 है आज वो व्यक्ति है तो अपन स्वार्थ पर जीते रावण के केठा में इस मुड़ी है 10 ना और आदमी के अंदर में 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री दोनों मिला मिला 10 वाला हनुमान हरण 10 वाला रावण हरे और 10 वाला राजा दशरथ आए विचार करना है 10 वाला कोनो व्यक्ति ला लाल बन के मिली से और वही 10 वाला कोनो व्यक्ति ला काल बन के मिली से अब हम लाल बनना चाहो कि काल बनना चाहो आप सब विचार कर सकते आवा भगवान शंकर के शादी होई की तैयारी हो गई लगभग मड़वा गलो गड़ गए देवता मन केहरी से अमन आबो तेल हरदी चगाबो मन नाच मन माने नाचबो भी के अतका बेले शंकर भगवान घरे कुछ जगनिया है सब केवल कहे बसरी आबो आबो लेकिन एको जन सगनिया है ना कोनो ढेरी के ठिकाना ना सुहासिन के ठिकाना आओ कौन व्यक्ति है भगवान शंकर की शादी करी ये देवता मन आज अपन स्वार्थ में जिया थे ये बात आप सबके बीच में रखो ओकर पहले माता रानी की एक सुंदर सी वंदना है आप सबके बीच में माता रानी के वंदना ला पहुंचाए के प्रयास करो बोलो सियावर रामचंद्र की मन झूलना के झूलवा तन बगिया के फुलवा झूल में बमलाई ताइयो औ बगन की तोरी मोलावो औ बगन की तोरी मोला औ बगन की तोरी मोलावो औ बगन की तोरी मोला
तन बगिया के फुलवा मन झुलना के झुलवा तन बगिया के फुलवा झुलवे बमलाई दाई मोर सारन वंदने तोर दाई वो मोर सारद मैया वंदने तोर दाई वंदने तोर दाई वो मोर सारद मैया वंदने तोर दाई हंसा की तोर सवारी हाथे माँ पुस्तक धारी हंसा की तोर सवारी हाथे माँ पुस्तक धारी मैं तोरे लइका दाई तय हवस मोर मोर तारी मैं तोरी लइका दाई ते हवस मोर महतारी मन खुनरा के भीतरी माँ मोर नैना के पुतरी माँ मन खुनरा के भीतरी माँ मोर नैना की पुतरी माँ बैठी हंस मोर मोर तारी मोर सारा वंदने तोर दाई वो मोर शारद मैया वंदने तोर दाई वंदने तोर मोला वो मोर शारद मैया वंदने तोर दाई दुखियन की हो बेसहाई गाँव की शीतला दाई दुखियन की हो बिसाई गावे की शीतला दाई और कृपा जो न पावे भागी वो कर कर लाई तोरी कृपा जो न पावे भाग्य वो कर कर लाई हम दुख नरियरला पाथे जय भारत गुन लगाथे हम दुख नरियरला पाथे जय भारत गुन लगाथे आगे मोर कंठ समावे वो मोर सारा वंदने तोर दाई वो मोर शारद मैया वंदने तोर दाई वंदने तोर मोला वो मोर वीणा बजैया वंदने तोर दाई मन झुलना की झुलवा तन बगिया की फुलवा मन झुलना की झुलवा तन बगिया की फुलवा झुलवे बमलाई दाई वो मोर सारा वंदने तोर दाई वो मोर शारद मैया वंदने तोर दाई वंदने तोर दाई वो मोर शारद मैया वंदने तोर दाई वंदने तोर मोला वो मोर शारद मैया वंदने तोर दाई बोलो सियावर रामचंद्र की जय लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान
होई सगुन मंगल सुभग करही अप्सरागा। अब बने सुरता डाले अब तुम अल्लाह सीधा सीधा कथा प्रसंग में ले घूमो और कथा चलत कोई आदमी बोला टसले मसली करना है ना। भगवान शंकर के पावन विवाह के प्रसंग अबे विवाह शादी शादी के मतलब होते जैन भी लड़की कन्या के साथ में शादी हो ओमे वाहवाही और वी और धनवाह। वी मतलब होते विश्वा, वाह मतलब होते वाहवाही। विश्व में वाहवाही मत हो। भगवान शंकर के शादी करे के कारण क्या है? भगवान शंकर के शादी होए के अनेक कारण हावे। पहला कारण भगवान शंकर कौन है? विनय पत्रिका बताते हैं भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपनी। भगवान शंकर है कौन? विश्वास है। और जब तक जीव के जीवन में विश्वास नहीं हुई और श्रद्धा के विश्वास के साथ में मिलन नहीं हुई तब तक ले आप सब ज्ञान ला नहीं समझ पान। अभी बैठे होना सब जन जाना तो पहली क्लास में सब जन पढ़ के आ गया। पहली क्लास में जब झोला धर के जावे नहीं पहली मास्टर हस्तबले पहली पढ़ाते काला अनार क्या बेटी ये दे अनार क्या है? अब ते है उस दिन कही देवी गुरुजी जिसे कहते मान लो ये अनार क्या है? अत्ते कबे मैं नहीं मानू अनार क्या है। गुरुजी है कही मान लो ये है एक अत्ते कबे मैं नहीं मानू बनी मानना के नाम ही विश्वास हरे और जिज्ञासा के नाम ही श्रद्धा आए। अब मान नरेश गुरु जी बात ला कि अनार क्या है हरे तब तौर पर में ज्ञान आए के चालू होगी। अते मानवे नहीं करी तब तो लग ज्ञान। तो भगवान शंकर को ने कीता ए विश्वास और विश्वास के माता श्रद्धा के साथ में मिलना अति आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कष्ट बाबा जी भगवान राम पर बना समान लकी शंकर वर बना की कथे में तो राम पर बना राम पर बना राम के शादी पहली नहीं करते शंकर के शादी पहली करता। तो ये बताओ भगवान शंकर हा विश्वास से पहली जानबो मानबो ओकर बात ना और दूसरा क्रम में समझा पहली दाई दादा शादी होती तो लड़का शादी होती। एक जन लड़का रहा वो लड़का 5 साल के लड़का है अपन दाई दादा के मामला दिखत रहा शादी ऐसे खोज खोज के दिखत रहा है। हाँ ये नानी है ये नाना है ये मम्मी है ये पापा है अपन बाल करते। हाँ तुम्हार शादी के एल्बम में मोर फोटो कैसे नहीं है? हो सकते हो बस वैष्णव समझन भगवान शंकर के शादी पहली हुई। ए महा देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर बाबा तुलसी की
भगवान शंकर के शादी के पहली करे के कारण का है कि ताकि सबसे पहली भगवान शंकर मोर गुरु है और गुरु के साथ पैदी हुई। दूसरा भगवान शंकर है तन विश्वास माता पार्वती श्रद्धा है एकर मुलाकात पैदी हुई। तीसरा अभी शादी होते थे बरतिया मन के बजा लगभग संभावना बता मोर हिसाब से 5 बजे के ऊपर कोई बरतिया आओ कागज में काली कार थे शादी कार्ड काली कार 5 बजे 6 बजे गोधूली बेला में कल लगन लिखा वारे लबरा हो जे कागज में लबारी मारा थे वो जिंदगी में लबारी नहीं मारी। जेकर घर के बरतिया देखते तेकर घर के बरतिया 8 बजे पर घावा थे 12 बजे 11 बजे टिकान बैठा थे घाव थे काकरो माथ में जाते काकरो कर मार आखी टेपरा पे जा टिकान टिकैया घलो वहां कोई नहीं रह जाए सब मड़वा मड़वा समारू राम पास ऐसे वाली बात दुल्हन दुल्हा आशीर्वाद देविया नहीं है तब बताओ कल लाइफ स्टाइल उनका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं रहा केवल वो करदाई रमन बाते है अब एक केतन के ढेढ़ा अब एक केतन के ढेढ़ा बहुत ढेरी रुभावा थे दुखना दुखना थे काज पर तो दुल्हन के मुड़ी तलमाट दुखना में मैं कहना है भगवान शंकर के शादी में आप हम सब ला सीखना है। भगवान शंकर के शादी में करार पहली दुनिया वाला मत सीखो शादी करे घर में आके। तीसरा बात जैन बेटी बेटा मन लाया करते तिकर शादी लाई दादा मन करते ध्यान दो बेटी और ये प्रसंग में इम्पोर्टेंट बात जैन बेटी बेटा मन लाया करते तिकर शादी लाई दादा मन करते और जे बेटी बेटा न लाया करते ते मन आर्य समाज में शादी करते आर्य समाज में शादी करते। काकचती मारे देखो मैं ताली कभी नहीं बजवाऊं ये बात हमारे बेटी बेटा मतलब ध्यान रखना चाहिए। भगवान शंकर कहते मैं कर हुता दी ते में जितना देवता मन सब टिकान टिके बराही आज यू कर चौथा कर अभी जाके बिहाव घर में नहीं पहली दिन बने साफ सफाई दूसरा दिन बने साफ सफाई टिकान के बिहाव दिन जावे तब कुदल के मारे प्यारा भर पकड़े अभी शादी में मील बना के पे बहनी सबसे ज्यादा खर्चा कामयाब हो डिस्पोजल भगवान शंकर कहते मोर भी हम मन डिस्पोजल भर मतलब होना खर्चा कम और चर्चा ज्यादा ए भगवान औ अनेक कारण है लेकिन हिल बताऊं तब तुमन गुरु गुरु देख या इल कथा प्रसंग दे निहित करावे चलो आगे भगवान शंकर है तेन धुनी रमा के और मनाक लाड़ तम बताओ काबर नहीं ओकरो कारण बताऊं भगवान शंकर लकावर परीतेला तब मैं सीधा सीधा चलता हूं दोहा लगे सवार सकल सुख सब देवता मन है ते मन सवारे लगे बनाए लगी देखो पढ़िया लिखा सब पढ़े लिखे आप लगे के मतलब होते लगना ना यहां ऐसे हुंकार भले मत कोटिया लेकिन लगे के मतलब होते लगना और सवारना के मतलब होते
सवारना के मतलब ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप लगाना, सवार बाबा तुलसी की इस लगे सवारन सकल। अब सकल के मतलब क्या होता है? सकल के दूठन मतलब तोर सकल लत पहली दे। पहला सकल मतलब संसार, संसार में जितना देवता है सब अपन अपन सकल ला सवारे लगे, अपन अपन घोड़ा वाहन विविध विमान मन ला सवारे लगे। भगवान शंकर के शादी हुआ थे भरतिया नहीं देवता है देवन कथे। अब भगवान शंकर शादी करी तब वो दुश्मन लमारी कौन ला ताड़का सुराग लमारी। भगवान चमचमाट समाधि में बैठे हैं। देवता मन जान कुछ किस भगवान शंकर उठना कहीं भगवान शंकर तेरे समाधि आखिर खोलत नहीं। ओ समय ताड़का सुराग लमारे वाले वाले उपाय है। भगवान शंकर के बेटा या हिते मारी ले ध्यान भटकी तहां दुर्घटना घटी। अब पर प्यास और चुप्पे पिए करो पानी बढ़िया। अब ये तने देखा पिए करो। कथाकार हा जब तक तुम अल्लाह नहीं देखी तब तक कथा बोल नहीं सकती। एला ध्यान भगवान शंकर हा आखिर मुन के बैठे हैं और बराबर के हैं। ओकरे बेटा होई दे शादी करी तब ताड़का लमारी अबे एके जन धुनी रवा बैठे शादी नहीं करे भगवान शंकर तक कौन ओकर संतान भगवान राम लगी चल तोर दोस्त हरे शंकर हा भगवान शंकर लमनाना है। अब बिनती मम सुनहु से भगवान शंकर ल जाके कहते महाराज अब बिनती मम सुनहु से जो वो पर निज ने और जाहि विवाह शैल जही यहाँ मोहि मांगे मोहि। महाराज मैं थोड़ा विनती करा था। कौन कहा थे? भगवान राम कहा थे। कौन ला? भगवान उठ अब पार्वती संग में शादी कर तोर बल लड़की देखा रे चल। भगवान शंकर कहते ठीक है काबर शादी करूं जगत के कल्याण करे। याद रखना बहनी हो बेटी बेटा के शादी करने के कारण एक ठनऊ है जगत के कल्याण करे बर शादी होती है। लेकिन आजकल के बेटी बेटा मन काल करे बर शादी काल मैं निवेदन करूं जब तक हमारे बेटी बेटा की शादी नहीं हुई ये जगत के कल्याण नहीं हो सके। जब भी शादी करना ये जगत के कल्याण करे बर शादी करना। भगवान शंकर लमनावा थे। भगवान शंकर मान गए। अब शादी के मंडप में आगे भगवान शंकर कौन ढेरी बनू देवता बनू का मेरे कहीं दिए चिंता मत कर। कौन तेरा जगाऊं ये चिंता मत कर तुम्हारा वाली जगह कौन बरत जाई मैं जाऊं। लेकिन कैलाश में भगवान शंकर जाग जाते एक नंदी कथे फोन लगा रहे नंदी कोई नहीं आता महाराज चल ऐसे कर। अब शादी चालू कर ऐसे की शादी चालू करवा दी। अब भगवान शंकर की शादी चालू बाजा वाला मनाए कौन गाँव करे बाजा वाला मन के बजाई चालू हो गया। चलो शादी के मंडप में आप हम सब चलथन और निवेदन है शादी सीजन चला चलो सट्ठी में जावे नहीं एक घर सट्ठी में गिरा
पर्रल धर के निकल गए और भेजा चकरा गई पर्रल धर के निकले कैसे करी तब देखे हो पर्रा में तुम्हारी रोटी रहा है और बाटे बन निकली रही मैं नाचे बन निकले का चलो चला नाचना है नाच तो भगवान शंकर के शादी में और एक बात याद रखना भगवान शंकर के शादी में जे नाचना बोलाओ का और शादी में नाचे की जरूरत नहीं लगी बाबा सबसे बड़े देवता है भगवान शंकर तो चलो एक बार जयकारा के संग बोल शंकर भगवान की बोले राजा रामचंद्र की जय सरे सई गोन गिराए मड़वा छावैले सरे सई गोन गिराए मड़वा छावैले तारा डूमर के छावा तारा डूमर के छावा की मुर्दाई मारे भोला के बिहार की मुर्दाई मारे भोला के बिहार सरे से गोद गिराए बड़वा छावैले सरे से गोद गिराए बड़वा छावैले तारा डूमर के छावा तारा डूमर के छावा की मुर्दाई मारे भोला के बिहार की मुर्दाई मारे भोला के बिहार मड़वा साजा सरे सगो नगदाई मड़वा साजा माढ़ी भोलो की बिहार माढ़ी भोलो की बिहार के मुर्दा भोला के बिहार के मुर्दा मारे भोला के बिहार तुला माटी गोड़ वनैया वे वो धीरे 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 बने माटी लगो धीरे 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 बने माटी लगो धीरे धीरे चूल्हा माटी कोड़े नहीं आवा धीरे 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 अपन पूरा जाती धीरे 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 अपन पूरा जाती धीरे धीरे तुला साबर धरेला लिया बेगा धीरे धीरे बने साबर से धीरे धीरे बने माटी लगो धीरे 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 माटी लगो धीरे 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 माटी लगो धीरे चलो कहाँ तक पहुँच गए शादी है हुकारूत बता जाओ कहाँ पहुँच गए चुलमाटी लाडरी अभी तक तगामन के दौहा नहीं है भगवान शंकर हेतु थे अब चुलमाटी लाडरी जी चलो अंदर अब मोर तेल हल्दी चढ़ाओ की एक जन हल्दी दूं के रिश्तों कर फूफूती थी भगवान शंकर के नहीं हो दूल्हा के फूफूती दी मन लाते हल्दी ला अतका बेले नहीं आए हैं बस पंचर हो गए कहा अब भगवान शंकर की हल्दी मत देखो तब कैसे करो
और आग लाला सीता की राखला भगवान शंकर हे तो सीता की राखला मंगई और भगवान शंकर के तेल हल्दी चढ़ाते अब तेल हल्दी चढ़ीता भगवान शंकर हे तो शिवई शंभु गने करे सिंगारा जट मुकुटी और मौरी सवार बहनी दूल्हा बनाए के पहली भगवान शंकर ला मोर पैरा डारी काके अभी के लइका मन ला छीन के डारा ऐसे मोर पैरा थे भगवान शंकर ला काके मोर पैरई जटा मुकुट आखिर भगवान शंकर ला जटा मुकुट के मोर काबर पैरई जटा काए ए विचार हमार समाज में अनेक जाति अनेक धर्म अनेक संप्रदाय एमन तब भोले हमार रामायण करे बने छोड़ा तब घर चंदा मांगल जाता समाज में विचार की जरूरत खास तौर पे हमार लड़का मन के विचार एक होना चाहिए तब कहीं हम हमार समाज की उन्नति ला कर सकते जटा के मतलब विचार भगवान शंकर की ये जटा मल्ला एक में गाथो अवेला मोर माथ में मोर बरोबर बांधो की भगवान के जटा ला अंदर सजावा थे मोर बरोबर बांधा था दाई हो दाई मन के हलो जटा रहते जटा मतलब बाल तो होई दाई मन हलो अपन अपन जटा ला बांधते और दाई मन तीन प्रकार के बांधते बोला तीन बनाते नवो बेनी का मतलब कहा तीन गुच्छी बनाते तीनों गुच्छी ला एक में बांधते कोनो कोनो दो गुच्छी बनाते एक यही विचार आज अनेक धर्म अनेक संप्रदाय के होते हुए भी भारत वर्ष है तो अखंड हमारे गांव में दुधवारा में अनेक जाति का आदमी रहते अबे तो है इतनी खुला है ना खुला है ना आ तोरे एक बोलवार पता नहीं ओती का हाथ चुराते का साग चुराते अतका जन बैठे सब ध्यान होता नहीं तमे मैं कहां जाता हूं ये दो चार जन सकत के ती बनावे तन बाकी सब के ध्यान अब देखना है मतलब बैठे के मत इकर गोड़ हाथ दाई कम से कम ते ड्राइवरी सीट में बैठे त तोर हैंडल है दिन तोरा इतनी रखबे हैंडल त बने बनी सबसे निवेदन है सबके हैंडल है इतनी रखो भगवान शंकर के जटाल बांधी और की जटा मुकुट यही मोर सवारा अही के मतलब होते सर पर अही के मतलब होते सर पर और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो अही के उपयोग लबर जगह करे लक्ष्मण लगलो सर पर की भगवान रामचंद्र जी है सुनखल बताई यही कुमार मोर लघु भ्राता मोर छोटे भाई है तो सर पर की सुपनखा पर चल घलो दी तो स्वामी तुलसीदास जी हां सुपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण अस अहनिया ता अही के मतलब होते सर पर भगवान शंकर सर पर बांधी भैया हो शादी करावर करात हो शादी ला तुमन मजा मस्त मजना शादी होए के बाद भी तुम्हार ध्यान रहना चाहिए कामे एक काल सर पकाए काल
आदमी के साथी होए के बाद नहीं मरने से बात नहीं है, आदमी कभी भी मर सकते। पहनी हो पेपर में पढ़े हो दुल्हीन दाई के तेल चढ़ात रही, ओतकी बेर दुल्हीन है तेल पंखल जाके पंखल चालू करत रही, ओतकी बेर चिपक के मर सुने हो। दुल्हा है तेरा 51 के दिन ढेर ही स्वास्थ्य मन पर पंखा लगात रही, कूलर में पानी भरत रही, दुल्हा है कूलर में चिपक के मर सुने। दुल्हीन दुल्हा मन हाथ टिकावन ले उछल के अपन घर जात रही, गाड़ी में चक के गाड़ी एक्सीडेंट हो गए, दुल्हीन दुल्हा मर सुने। ये बात का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा काल है तो मंडरावा थे, भगवान शंकर है तो अपन मौर का के बनई काल सर याद रखना, ये मृत्यु है तो कहीं भी आदमी लटक के मार सकते। ये मत समझना, ज्यादा एंजॉय मत करना, ज्यादा ताम झाम मत करना, ज्यादा तमाशा मत करना। मृत्यु है तेरे सबके ऊपर में समाये हैं, कौन जाने जाए कौन आदमी कब कब पर ये संदेश। और कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। भगवान शंकर है तेरे कान में कुंडल पहिरे है। आज तक ले दाई मन भगवान शंकर के बड़े बड़े भगत बन गए, भगवान का सर्रा पड़ी ते चिकना गए, लेकिन भगवान जैसा नहीं कर सकते। दाई मन काकड़ी थे खान सोन चांदी अटहा बजारू, भगवान शंकर का कोई तो बताओ नहीं जानो। भगवान शंकर बिच्छी के बाला पहनते, आदमी हाँ एक फिर जहर जहर लपी, ये बताओ के जन मरही घर के जैसे समारू दवाई पिलारी, अब समारू सर में के जन मरही पिए ते मरही नहीं। लेकिन याद रखना चाहिए आदमी मुंह से जहर पीते अकेला मरते, और जो आदमी कान से जहर पीते पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, पूरा परिवार तबाही हो जाता है। तो ये बताओ आदमी ला मुंह से दवाई पीना चाहिए कि कान से दवाई पीना चाहिए? उत्तर मिली आदमी ला दवाई से नहीं पीना चाहिए। पहली बात, कान से पीने वाला कौन तीर्थमानस में? माता के कई नाम सुने हो? मंत्रा होकर कान में आके दवाई डाल दी बाल्टी बाल्टी के कई दवाई डाली कान वाले पिए। राम राजा बनाते के कई की होकर साथी फट के होकर आकी हा देख नहीं सही हारी भरत राजा बनाए बरवरदान। राम 14 साल के वनवास जा, राजा दशरथ मर गए, अयोध्या सुन्ना हो गए। 3 जन रानी है देवन, तीनों जन हाथ खाली हो गए, विधवा हो गए। कारण क्या है? कारण क्या है? कान डालने जहर पीते करते समाज के दाई मन काने डालने तरिया कटों जा रही आकर बहु आकर ओकर बहु बने हैं, ओकर सास तो निभाए। आज हमारे समाज में यही बीमारी सबसे ज्यादा है। मन तो पहला महिला पहला मालूम पुरस्कार दे पुलिस नहीं तो हर गांव में पहला पुरस्कार महिला का मतलब घर के झमेला। किसी के कान में जहर मत घोलना।
अरे पानी अगर पिला ना सके तो जहर किसी को न पिलाना। अरे सत्य वचन तुम बोल न सके तो गलत वचन न सुनाना। तो बहनी हो आप हम सब अगर सही नहीं बोल सकत हन ते गलत गलत कोई मत बोलन। वो एक दिन लहुट जाते देख ले अतका जान मोटरल धर ले पकड़ा ला अब इससे फेंको ऊपर वापस आई काका कुछ माही फेंकैया के माही याद रखना। भगवान शंकर संदेश देते इमे पिच्चू के बाला पहनना चाहिए ताकि पिच्चू है तन जहर लटक मार के मार। भगवान शंकर के कान में काका जाते आजिया हीरा कालिया हीरा खेरी बेरी रसता बहारा। जिंदगी सुनना होगे हो मोरी राम रमैया काय जादू भरे रसता मनैना ला बिछा के बाटी जो गतरे रसता मनैना ला बिछा के बाटी जो गतरे। चलिएगा ताली से सम्मान जरूर करेंगे। सज के रेखा आबे हो मोरी राम रमैया सज के रेखा आबे हो मोरी राम रमैया काय जादू भरे। रसीता मनैना ला बिछा के बाटी जो गतरे हो रसीता मनैना ला बिछा के बाटी जो गतरे हो। संज के रेखा आबे हो मोरी राम रमैया संज के रेखा आबे हो मोरी राम रमैया काय जादू भरे। रसीता मनैना ला बिछा के बाटी जो गतरे हो भरे। रसीता मनैना ला बिछा के बाटी जो गतरे हो रसीता मनैना ला बिछा के बाटी जो गतरे हो। आजत करिया मोन समरिया उन्नी के चंदा मनमा बंधाए तोरी अचरा मरा बिरधल कल पत आजत रामा बैठे मुराद दिन पगरा मेरा माया आवे हो मोरी राम रमैया माया आवे हो मोरी राम रमैया काय जादू भरे।
रसिता मनैना बिचा के बाटी जोगत रे आओ रसिता मनैना बिचा के बाटी जोगत रे आओ संज के रे आब भो मोरी राम रमैया संज के रे आब भो मोरी राम रमैया काय जादू भरे रसिता मनैना बिचा के बाटी जोगत रे आओ 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 रसिता मनैना बिचा के लखन सिया चंद्र की जय। एक इधर ही लूट के नहीं जाना है, भोजन प्राप्त बिल्कुल करना है। आप लोग भजन सुनत अब भोजन और भजन दोनों जरूरी है, तो भजन सुनन संजन के चलो सबला में भगवान शंकर के मैन नाचे रहते बहनी हो बेटी बेटा की शादी करता था एक दिन दो दिन में नहीं हो, एक महीना तक के तैयारी करेला। अब भगवान शंकर के शादी हम एक घंटा में कैसे कर हमला समस्या हो जाए। और जे कथे नहीं अत्ता वाले नहीं करी वही मन आर्य समाज में जाकर करवाता शादी। मैं निवेदन कभी भी शादी के मामला में हड़बड़ी मत हो, जब भी करो तो समझ के करो। ये पवित्र बंधन 7 जन्म के पवित्र बंधन मैं गांव के जवान बेटी मन से बहनी मन से भाई मन से निवेदन करूं कि जब भी शादी करो माता पिता के अनुशंसा में शादी करो, माता पिता के अनुशंसा में शादी करो, माता पिता के अनुशंसा में शादी करो। चलो ताली बजाओ कर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा आनंद तो आप सब नहीं मिली तो ही, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम एक कनिष्ठ माइन तो करे हो अति मोर मन मार। चलो आप सबला न्योता दे है माइन मान के भले अभी सुखा है बड़ा पूरी नहीं है, लेकिन आप जेला मन मान के आना है तो मन सादर आमंत्रित हो। चलो एक भजन आप शादी हो रही, शादी में इतनी के सकें, लेकिन चलो एक पंजावा जावत मन नागो नहीं। हां नोनिया रे वो ई कथे मन नाच बोल सके। चलो नाच जब घर घर हर हर भोला गुरु महादेव, जब घर घर हर हर भोला गुरु महादेव। बोल शंकर भगवान की। जब घर 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 भोला गुरु महादेव, जब घर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब घर 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 भोला गुरु महादेव, जब घर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव। बोल महादेव भगवान की।
तुर पावे मां बीराज महादेव चंदन खड़ुआ 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 तुर कन्या मां बीराज महादेव बागंबर खाला तुर कन्या मां बीराज महादेव बागंबर खाला तुर कांबर मां बीराज महादेव बागंबर झाला तुर कन्या मां बीराज महादेव बागंबर झाला तुर करना मां बीराज महादेव गौहा के माला तुर करना मां बीराज महादेव सरपन की माला तुर गणगा मां बीराज महादेव सर्पों के माला तुर गणगा मां बीराज महादेव सर्पों के माला बोल शंकर भगवान की जय हो कोनो नरियर मांगा थे कोनो बना मांगा थे कोनो नरियर 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 कोनो नरियर मांगा थे कोनो बना मांगा थे कोनो मांगा था बे बैगा के थाचा मारी रे मारी देवता माता 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 कोनो नरियर मांगा थे कोनो बना मांगा थे कोनो मांगा था बे बैगा के थाचा ताले मारी रे मारी देवता माता 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 बोलते नहीं ना बोलते नहीं हो बोलते नहीं पति रंगे देवता मानते नहीं ना पति रंगे देवता मानते नहीं ना बोलते नहीं ना बोलते नहीं ना बोलते नहीं ना पति रंगे देवता मानते 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 नहीं ना बोल शंकर भगवान की बोलो सियावर खाना खाए जाना के सबो झन तर मारा भूख के मारा बैठते हैं तैसे लागते पतझड़ के बाद पौधों में पुष्प खिला दे उन्हें ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु कहते हैं कि पतझड़ के बाद पौधों में पुष्प खिला दे उन्हें ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु कहते हैं मुर्दों को भी झूमने में मजबूर कर दे ईश्वर के वरदान इन्हें कलाकार कहते हैं इन्हें कलाकार कहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा हमारे कलाकार के लिए। न पैसा चाहिए न पैसा चाहिए न कौड़ी चाहिए, अगर चाहिए कलाकार को तो केवल आपकी प्यार की ताली की बरसात चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आइए, हमारे संतजनों को बिल्कुल हम प्रेम करते हैं और इन्हीं प्रेम के कारण यहाँ मंच पर आपका आगमन हुआ है। प्रेम से जिए प्रेम से मरे यही जीवन का सार है और प्रेम के लिए मरे यही जीवन का सार है। आइए, रामचरितमानस हमें यही सिखाता है, जीवन में अगर धैर्यता ना हो तो जीवन का कोई मायने नहीं होगा। जीवन में अगर धैर्यता ना हो तो जीवन को कोई मायने नहीं होगा। अगर जीवन में आपका राम रूपी अमृत का पान ना हो तो जीवन का सार्थकता ना होगा, जीवन का सार्थकता ना होगा। तो बिल्कुल रामचरितमानस का हम अनुसरण कर रहे हैं। श्रोता समाज प्रेम बरसाते हुए हमारे सज्जनों के लिए आइए, श्रोता समाज दीपिका साहू जी आपकी तरफ से 50 रुपया, अंशु ध्रुव जी आपकी तरफ से 10 रुपया, सुकारो ध्रुव जी आपकी तरफ से 10 रुपया, धनमत ध्रुव जी आपकी तरफ से 10 रुपया, मान्य श्री नंदलाल गायकवाड़ जी, श्री खेमलाल साहू जी, प्यारी ध्रुव जी, धर्मेंद्र साहू जी, कुमारी
खगेश साहू जी, कुमारी टिकेश्वरी ध्रुव जी, आप सभी मैं निवेदन बिल्कुल गंगा में डुबकी लगाए के सौभाग्य प्रदान करी। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत सम्मान करन। छत्तीसगढ़ में पूरा भारतवर्ष में संस्कार है, एक लोटा पानी देके हमर पहुना मल्ला स्वागत करथन, हमन भावना से एक लोटा जल पानी देवथन। बिल्कुल अचोबन और बिल्कुल आसन पावन कलाकार मल्ला बिल्कुल विनती है। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अब तहु सरग में जावे तब मिलवे, और सरग में कैसे जाही? सत्कर्म करही तो गलत कर्म करही कहाँ जाही? हम घर के पड़ोसी में झगड़ा होत रहा है, बेईमानी से ते पैसा कमावे, महल अटारी बनावे रे, ते नरक में जावे। नरक में कहा और रीते वहां बहु किसी आगे तार दई, हम नरक में नहीं जान, हम तरक में जाबो कहा। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए आप मन पर। काबर की जिंदगी में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस के गुणगान होए, जी धर्म के बात होए, वहां भी मुस्कुराना चाहिए। हंसना जिंदगी के सार हिदाई है। जीवन में कद को दुख के पहाड़ आए लेकिन हासे पर लाग थे, जीवन में कद को दुख के पहाड़ आए लेकिन हासे पर लाग थे, कद को नी खाओ कहत रबेदाई लेकिन भोजन खाए पर लाग थे। तो जिन जिन भूख लागत होते मन उठ के खा गया फट ले आए। निवेदन अब बिल्कुल सिंध जन्मन के बिल्कुल सम्मान के कड़ी में हम जोड़े के प्रयास करें। मंच में विराजमान लवण्य निधि मानस परिवार जमाही, और ये हमारे सनातन धर्म है, हमारे समाज। जी हाँ लइका बैठे है, जी हाँ नाती नौतरा बैठे, जी हाँ बुढ़वा सियान घलो एक संग्रह बैठते एक ही स्थान, और वो केवल तब पॉसिबल है, वो तब संभव है जब वो धार्मिक रूप से वो मंच में बैठे, सनातन धर्म ला आगू बढ़ावत बैठे। अगर ये लइका मन हा दुर्गुणता से परिपूर्ण रहती, अगर गलत काम कर देते ठोर में बैठे के लायक ही नहीं देते। चाहे लइका हो चाहे सियान हो, अगर सद्गुण सद्भावना हो, अध्यात्म में निपुण तो नहीं लेकिन वो राह में चलने वाला, वो संत जन मन ला ये स्थान प्राप्त होता। और ये में हमार नोनी लवण्य कौन हरे हाथ उठा दो एक बार जयकारा कर। बोल श्रीपति रामचंद्र की, बोल माता जानकी की। नोनी को मुस्काने में एकदम माता सीता झलकत। ऐसा है इस्माइल कोनो मनसक हो जाए तो वो भगवान के प्रति तो होते हैं। और हमार निधि बेटी पर घलो एक बार जोरदार ताली बजा। पढ़ाई लिखाई के उम्र में अध्यात्म की दुनिया में जुड़ के अगर रामचरितमानस के गुणगान करते तो जीवन सार्थक है। तब एक बात कहे लगे थे ऐसा बेटी मन पर, ये नजर जन लागे दाई, ये नजर झन लागे वो, ये नजर झन लागे दीदी, ये नजर झन लागे वो, कारी काजर आ जाओ ये मोर बेटी, कारी काजर आ जाओ, ये कारी काजर आ जाओ ये मोर बेटी, कारी काजरिया जबो। अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री रामचंद्र जिले में आशीर्वाद मांगो ये नोनी मन पर, ये गांव के नान है बेटी मनवर लइका मनवर, ये घर क्योची पाऊंगा कहूं कांटा झनगड़े। अब हमार भविष्य हमार सनातन धर्म के रखैया, हमार वंश हमार अंश बिल्कुल नोनी मनवर होना चाहिए। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। अब ये धर्म मंच में व्यासपीठ में बैठैया रामचरितमानस के ये चर्चाकार व्याख्याकार जो रामचरितमानस में आज हम जम्मो झल्ला सघेरे के प्रयास करे थे। अमृत तुल्य गंगा में डुबकी लगाए के सौभाग्य प्रदान करे थे। परम श्रद्धेय बड़े भैया व्याख्याकार रामचरितमानस में चर्चाकार यशवंत निर्मलकर पर एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत अभिनंदन करें। जिनपन गुरदुर भाखा ले रामचरितमानस का आय राम का आय, वो दोनों बहनी मन सेम डिप्टो है। और मनोती भजन सुना थे, एमन भजन सुना ही। और परम सत्य हमारे कलाकार बंधु मन के लवण्य निधि मानस परिवार जमाही, कोई रामचरितमानस ला बने नहीं सुनू पेपरम जमाही जेन हा बात में नहीं माने के लात में मानते कथे एमन होशियार होतिया कभी देखे जमाही कभी माता घटा रानी के पावन भूमि में बिल्कुल चल गया थे। और परम उद्देश्य अपन कलाकार बंधुमन के मानस चिंतन और मानस प्रचार ये धर्म मंच के माध्यम से बड़ सुकर उद्देश्य लेके आए। अब चंद भाव के संग में हरियर बत्ती के संग में ये धर्म मंच आप सादर समर्पित करो कि सावल सूरत रंग है तेरा और घुंघरालू बाल,
कि सांवल सूरत रंग है तेरा और घुंघरालू बाल, एक तू ही धनवान है रामा, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है रामा, बाकी सब कंगाल। जीवन में कद को धन दौलत कमा लें दाई, लेकिन कंगला के कंगला रहीबो अगर रामचरित मानस के पान कर लें तो हमर से बढ़ के धनवान कोई नहीं हो सके। आवो अनुसरण करन हमर संत जन के माध्यम से। बोल श्री रामचंद्र की जय। भूरी लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वक्रतुंड निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी
बोली भद्रकाली मैया की जय, बोली सतवाली मैया की जय। राजा रामचंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज हो राम निज मन मुकुर धारी हो रामा। बरनाम रघुवर विमल जस हो राम जो दायक फल चारि हो रामा। जो दायक फल चारि हो रामा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा, हनुमंत लाल जी महाराज के महती कृपा और आप समस्त ग्रामवासी द्वारा के जन सहयोग से आपके गांव अंदर राम कथा मंदाकिनी गंगा बुहाए बर जाते। ये पावन गंगा में स्नान करे बर बैठे जब वात्सल्य में माता मन के श्री चरण लवंदन है। नन्हे नन्हे बाल गोपाल और युवा भाई बहन के चरणार विंद लवंदन है। अवैया जवैया ये मानस बतियाला पल्लवित करिया आदरणीय गुरुदेव भाई जी के चरण कमल में सादर वंदन करते हुए सिया राम जग जाने के भाव से आप जम्मू झल्ला लवण्य निधि मानस परिवार ग्राम जमाही विकास खंड जिला गरियाबंद के रहते कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जी दोहा में बोला बोलना है। बोला पहले आपके सामने रख दे दो। बाबा जी की कौशल्या दिनारी प्रिया सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दिड़ा हरिपद कमल नीत सियावर रामचंद्र की जय। भगवत जनों बढ़िया बात है कि आपके गांव में सुंदर भगवान के पावन कथा प्रवाहित हुए बर जाते। हम अपन अपन घर ले कोई याद गांव से ये कथा में सुने बर है और आके यहाँ हम सब इकट्ठा हो है ना भाई। और इकट्ठा होए के बाद जब राम कथा सुन ले वो तब एक होके यहाँ ले जाना है, ठीक है ना। राम कथा के सार्थकता कब है जब अलग अलग होके आए इकट्ठा होए और इकट्ठा होके एक सूत्र में बंध के जाए तभी रामचरितमानस कराए की सार्थकता है ना। काबर आज आदमी आदमी से प्रेम नहीं हो पाता। इंसान से इंसान का हो भाईचारा ये मानव धर्म हमारा यही पैगाम हमारा। हम यहाँ एक होके जाएं तब जो है इतना पंडाल सजाए इतना खर्चा करें ओकर अर्थ कढ़ी और नहीं फिर का होई पता है। हमार गांव में 9 दिन ले भागवत कथा होता के दिन होते तुम्हारे गांव 7 दिन आ रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण
ज्ञान यज्ञ सप्ताह पर होते वो 9 दिन के गुरु दिनों क्लास टिकट देती तो 7 दिन के कथा हुई हमारे गांव। तो महाराज बेचारा है रोज कि देखो भाई श्रोता बंधु यहाँ जब का भी आओ महाराज द्वारा जो भी परोसे जाते जो भी बोले जाते यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाओ। रोज रोज आखिरी 3 घलों की फिर निवेदन करत हूँ आप सबसे, सुंदर कथा सुने हो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये पंडाल से कुछ न कुछ लेके जाना है। ऐसे कि एक जन आदमी दूसरा चप्पल धर के कागल महाराज के है कुछ न कुछ लेके जाना है काला चप्पल धर। तो आप मतलब इतनी करना है जो भी दोहा चौपाई बोले जाते वो कर भले ही पता पर ध्यान पूर्वक है ना। तो कौशल्यादि नारी प्रिय सकल आचरण पुनीत भगवान राम के जन्म की कथा है। राम जन्म की कथा या भगवान के जो यहाँ प्रकट होते अवतार होते जन्म होते तेकर मूल कारण में गीता में भगवान की ताकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यही चल रामायण में घलो की जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी नय सुर अधमय अभिमानी तब तब भरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरती में धर्म की हानि होते अत्याचार पापाचार बढ़ जाते तब भगवान जो है यहाँ अवतार लेके आते। इस बात पर गीता गीत यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति ग्लानि होते धरती ला पाप बढ़ जाते अत्याचार बढ़ जाते तब भगवान यहाँ आके अवतार। तो अवतार कैसे लेते काबर लेते और दशरथ घर जाके काबर जनती समर घर काबर राम ये सब चीज है मेरे विचार एक सूत्र दे देखो एक कौशल्यादि नारी प्रिय सकल आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल पुनीत जे है ये दोहा के पालन करिए वो अपने घर भगवान अवतार लेके आए। काका अवतार लेके काका कारण ही कौशल्यादि नारी प्रिय। अभी शायद निवेदन करती है कोई मंडली है कि भगवान राम के या ये कहना चाहिए कि राजा दशरथ के रामचरितमानस में 3 जन पत्नी बताए थे ना जाना था ना हर साल तो होते रामायण कौशल्या के कई सुमित्रा 3 जन पत्नी है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में 365 बता है अन्य रामायण आप देखो वहाँ 700 बता सब अलग अलग तरीके से पता है। लेकिन रामचरितमानस के दृष्टि से देखन तो 3 रानी काका राजा दशरथ और कैसे है कि सकल आचरण पुनीत। आजकल हमारे आचरण ठीक नहीं हो पाते। अभी हमन है ना ये डूमर घुरिया तो वहाँ यकीन करूँ मैं झूठ नहीं बोला तो भाई जी हावे अपन मन के माथा में चंदन भी लगे तो माता है शंकर भगवान की पूजा करते लोग खेत से गुटकल दबाए और नहा गाय दीते हो पूजा की बेर अब हम में चंदन घलो जाए घलो क्योंकि बड़ा विचित्र पूजा ये हो अरे भाई गुटका निकलत नहीं एकदम हकीकत लेके मन भी तो मोर बताए मतलब ये है कि हमारा आचरण पुनीत नहीं हो पाता। चरण चरित्र और चिंतन ये तीनों चीज बहुत सोच समझ के रखना है। चरण कोट डहार जाते मंडी डहार जाते तो भट्टी डहार जाते इधर तोला समझना तो चिंतन कैसे है
का चिंतन करत रहते और तो चरित्र करते जे आदमी ये तीनों चीज ला संभाल के रखी ओकरे यहाँ राम भक्त थे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता के कई तीनों सकल आचरण से पुनीत है ना, और पति अनुकूल है। अब कैसे पति अनुकूल है, कैसे पवित्र है, चलो एक बात करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। अरे
जब भी जन्म लेते तो 3 महतारी के माध्यम से जन्म लेते, एक जन में काम नहीं चले। भगवान राम की 3 महतारी है ना, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, उसने भगवान कृष्ण भी जन्म ली तो ओकरो 3 जन महतारी है। कौन कौन है? देवकी औ यशोदा के लाला कहलाते हो, नहीं कहलाएगा। हाँ, और तीसरा नंबर में रोहिणी। तो 3 माता के माध्यम से ही आते, हमला संकेत करते रामचरितमानस कि ज्ञान से आते, भक्ति से आते और कर्म से आते। भगवान जब भी यही तो तीनों के माध्यम से यही, ज्ञान से, भक्ति से और कर्म से। एक स्थिति वाल्मीकि रामायण में लिखी कि ज्ञान शक्ति कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, कर्म शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। तब पति भी धर्म के अनुकूल हो, पत्नी भी सुंदर पुनीत आचरण करने वाली हो, नीत पवित्र रवे तेहा गर्भावस्था में। तो कश्यप और अदिति के बारे में आप सुने होंगे, मन देवता और राक्षस के दई ददा है। वो अदिति शौच करके और बिना हाथ पैर धोए सूत गए, एकर से वो राक्षस बेटा पैदा हो। तो निवेदन यही है कि जब तक के माता मन पवित्र नहीं हो, हमार गाँव मन में देखकर पहिल नहीं लोटल फेंक दी गुजर जाते। अब वो तो अलग बात है कि आजकल सेफ्टी बन गए, ये दोनों इतने करते हैं अभी भी बहुत जन। तो मोर निवेदन ये है कि जब तक के ते पवित्र नहीं रहे तब तक के आपके घर में राम आने वाला नहीं है। तो 3 मार्ग है और भगवान के जन्म के 5 कारण रामचरितमानस में बताया। पहली जय और विजय ला श्राप दी संकादिक ऋषि मन, वो मन राक्षस बनी तब वो कर उद्धार करे बर भगवान ने धरती में, है ना। फिर दूसरा कथा आते मनु और सतरूपा। मनु सतरूपा 23,000 वर्ष ले तपस्या करके भगवान ला बेटा के रूप में पाना चाहिए, तेकर वरदान ला पूर्ति करे बर भगवान राम ओ मन मनु सतरूपा दशरथ कौशल्या बन गई और पार ब्रह्म परमेश्वर राम के 2 कारण हुए। तीसरा जो कारण है नारद जी महाराज श्राप दे रही थे, है ना। जैसे कभी आकृति तुम किन्न हमारी, करी सहाय कपीस तुम्हारी, मम अपकार किन्न बहुवारी, नाद विरह तुम हो पुकारी। हे भगवान तुम्हें शादी करना चाहत हो, वो शादी करन नहीं दे और बेंद्रावन के बोला ठग दे, सुई बेंद्रावन तो सहायता करी और मोर घर वाले ते हुआ नहीं दे, तोरो घर वाली लहरन कर लेगी श्राप। एकर से दी नारद के श्राप ला पूर्ण करे बर भगवान तीसरा बार अवतार लेते। चौथा बार सती वृंदा जलंधर के पत्नी श्राप दे जिस भगवान ला, वो कर श्राप ला पूर्ण करे बर भगवान है धरती फेरा। 5वां नंबर में भानु प्रताप की कथा है। हरिमर्दन भानु प्रताप कैकेय देश में राजा रही थे, जेकर जेल बल्लभ ब्राह्मण श्राप दी, तेकर कारण भगवान लोक उद्धार कर आए। तो रामचरितमानस में 5 कारण बताई भगवान के जन्म। एक और बढ़िया बात बताई कि भगवान ला पाना है तो 3 काम करना पड़ेगा। काका पत्नी पति ला प्रेम करे, एक पत्नी पति के आदर करे, 2 और दोनों मिलके भगवान की सेवा करे, तब कहीं जाके होकर यहाँ भगवान राम का जन्म ले। राम जन्म ले मतलब है अच्छा सपूत की प्राप्ति, है ना। पुत्र पवित्र किए कुल दऊ, पुत्री पवित्र किए कुल दऊ। ये पुत्री के हो गए, लेकिन बेटा भी अच्छा अगर रखना है तो ये आचरण आपला करना पड़ी जो कैकेयी सुमित्रा कौशल्या माता करी, राजा दशरथ करी। एक स्थिति राजा दशरथ के बारे में लिखी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनि रावो, वेद विदित तहि दशरथ नावो,
वेद विदित तेहि दशरथ नाम। राजा दशरथ के कुल में, रघुकुल में एक से बढ़ के एक राजा हुई, लेकिन कोई रघुकुल मणि नहीं की तुलसीदास जी। ये राजा दशरथ नहीं अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ काबर पता है एकर से थी कि राजा दशरथ के जो वंशज है रघुकुल में, वहाँ भागीरथ से राजा पैदा हुए, जे हाथ स्वर्ग ले ये धरती में कंकल नान दी, ओला तुलसीदास जी रघुकुल मणि नहीं की। राजा दिलीप जो गौ के रक्षा के लिए अपन प्राण लगे देते, वो राजा दिलीप ला रघुकुल मणि नहीं की गोस्वामी जी। राजा हरिश्चंद्र जे सत्य के कारण अपन परिवार लबेंते थे, खुद पूजते थे, ओला रघुकुल मणि नहीं की। काबर पता है एकर से थी कि कोई सत्य के लिए अपन प्राण ल त्याग दे, कोई गौ रक्षक के लिए प्राण ल त्याग दे, कोई गंगा ले धरती में ला ले, लेकिन राजा दशरथ वो पार ब्रह्म परमेश्वर ल धरती में ला ले। एकर से गोस्वामी जी ल कहना पड़ी कि अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित ही दशरथ। ठीक है ना? तेकर से भगवान लगा प्राप्त करना है, हमें 2 मिनट के रहते 1 घंटा लागे और ये राम जन्म कथा है, दूसरा लोग कहां देते रहते कल करवा दे है ना भाई। तो देखो भगवान के जन्म के कारण तो आप जानते हो, अगर आध्यात्मिक कारण बड़ा है, लेकिन एकदम कथा के हिसाब से आप सादर निवेदन करो कि राजा दशरथ के चौथा पन आगे के पन आगे है कैसे नहीं को चुपचाप हम उस निंदा हमारे बेटी की राग खुद देखा रहे हो, 3 दिन हो गए राग करे अभी गिरे हैं। चलो हाँ पहले आप चलो हाथ ऊपर करो, चलो दोनों हाथ ऊपर करो। बोलिए महाकाल भगवान की जय जय। हे भगवान वहाँ उसने उधर चावरा में बैठे हो, देख लड़का पाके किसने बैठे कि सेब टू सेब। ए दाई चलो सब जन हाथ उठाओ और जयकारा लगाना है, हाथ उठवाएं। तो वो बेचारी लड़का पारी थे काबर उठा दी सोईगा फर्रा से लेकर के लड़का। अरे भाई तो समझ के बच करना है काम ला। तो वो क्या है वो लड़का की माथा फूल की फूटी फूटी कुल मिला के आप ला सक्रिय होना है। अब आप सक्रिय हो तब से गोटे 4 पन होते, बचपन, युवावस्था, जवानी और बुढ़ापा। तो राजा दशरथ के 4 पन आ रही, मतलब चौथा पन आ गई, तब ले बोला लड़का एको झंडी हो रही। अच्छा मन में कभी कभी प्रश्न नहीं डोकरा हो गए तो एक गोस्वामी जी लिखे कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। चौथा पन आ गए और राजा दशरथ का चौथा पन में एक बार गलानी हुई। गलानी माने अफसोस, सरल शब्द, ठीक है ना? तो बोला एक बार गलानी हुई, कब हुई? जब चौथा पन आ गए था काट हुई मोरे को झट बेटा तब उसका दिल ले बोला चिंता की थी जब जमात हुई थे को झट लइका ये बूढ़ा काल में आदमी ले चिंता होई छले वो लइका ऐसने ऐसने छोटे छोटे प्रश्न ल ध्यान में हमन ला रखना है ना? काबर कथा नवमी समझे त बेकार है। हमर गांव में जमाही जानते ना, जमाही दुनिया में रानी परदेवा के सेंट वाला सेंट बेचला। तब वो सेंट बेचे बार हमार गांव आई त हमार गांव का आदमी मत समझन कहां गे रहा है रोजगार के लिए का नाम है आज का राम राम जी पता है बदल गए। उस सेंट बेचे भरई सुना त गांव घूमी त गांव में आदमी नहीं रीत और गांव में आदमी नहीं त वो नरवा खड़मेगी काबर नरवा खड़मेगी से काम तो होते चलते आज और जगह नहीं ता रोजगार गारंटी त तू भाई मना खनात रहा इसने खनात रही से गोदी ल तक उधर मन की आदत है चारा मन के सेंट वाला मन के जाते और ऐसे गुंडी बनाते छोटे से पोनी के और छोटी सी टुंडी बना के देते। वो अलग बात है कि आजकल फर्स्ट आ गए है ना, आजकल के सेंट मन की बात अलग है, लेकिन वो बेचे लाते ना ते ऐसे दूसरा टुंडी बनाते और भाई लिख देते। तब वो 2 ठन ऐसे उल्टी बनाई सेंट लगा गई पोनी में और दोनों भइल दी ले
तो एक जन है इसे धरी तो कब आदिस गा हाँ तो वो सेंट वाला बका के जा रहा है देखिस कि रात में दूसरा कैसे करते की तो दूसरा काय कहा थे इस देखा डरे रे हम तो घर में जाबो तो नहा खोर के पास खाबो का सेंट हटाए पता ही नहीं है बोला तब उसने बाद में पता चली कि जब ही मन का कथा सुना ये दाई हम लोग तैसे ये ठीक है ना भगवान के राम के सुंदर जन्म में हमार आपके हृदय में भी वो ज्ञान स्वरूप भगवान आए यही प्रार्थना हम आपसे करत हैं बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय जिंदगी एक किराए का घर है जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा जिंदगी एक किराए का घर है जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा जिंदगी एक किराए का घर है
राजा दशरथ ला ग्लानि होई एक ठन होते ग्लानि और एक ठन होते हानि। जैसे देह बाजार में गे और धंधा वाला है और तोर धंधा के पसरा ला बिठाए और बिछाए के बाद बेचे बर के बैठे रहते हैं त गांव वाला मन जे समिति है वो चौक ला ले रहते हैं पैसा बरा ता पैसा बर ऐसा आप कनाए ओला पैसा देओ ओ हटा बाजार में हटरी में बैठबे तो वो समिति वाला मन हा पता 10-20 रुपया कितने पैसा लेते तो तोर एको कन सब्जी बिके च नहीं है और ऊपर से ते पैसा देता त तोला हानि होई थे लेकिन आवा थे तोर कर किराही और तोला पूछ बस के जावा थे एवे नहीं करी तो वो परिस्थिति में गलानी होती बोला कथे गलानी राजा दशरथ ला गलानी होई मोरे को जान बेटा नहीं है कहीं के तब वो कहां की गुरु गृह गए तुरंत नहीं पाला। जब भी जीवन में समस्या हो तो कहाँ जाना चाहिए अपन गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु कर जा करके अपन हाल चाल सुनाना चाहिए तब गुरु की धीरज धरू होई सुचारी है। राजा दशरथ एक छन लगवन कहे तो 4-4 जन बेटा होई है ना। आजकल अलग बात है कि हम दो और हमारे दो की एक हो गए हाँ वो दो में से एक है ना। एक जन आदमी 4 जन बेटा के जन नहीं कहे तो 4 जन क्या करते जन जेल में और जन फरार है तो इसने लेकर का काम के लेकर सिटी नारा बन के है हम दो हमारे एक है ना। अब वो दो में डोगरी डोगरा को छोड़ने वाला जोड़ देते वो अलग बात है लेकिन हम तो हमारे है ना। तो पुनः हमें आज के ये पावन मंच प्रदान करिए हमर मोहन साहू जी मोहन भैया जी के प्रति मैं हृदय से आभार करता हूँ कि हमार बेटी मल्ला अतक बड़ मंच में बैठे के लिए मंच प्रदान करी एक लिए मैं श्री साहू जीला भैया जीला हृदय से आभार करत हो और सुबह की राह तक कवेल बढ़िया गरम चाय और पानी हमर का हीना बेटी मधु ठीक नाम ले हीना माधुरी बेटी के प्रति भी आभार है। हम लइका मत रात में नहीं तो तुरंत व्यवस्था करी के मन सूते जगह नहीं दिसनी हनी बने हम तो ही कर को कहा तो पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सब भी और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा अपन सुख ला दुख ला कोल ला सुनाना चाहिए एला भी पता होना चाहिए है ना। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोरे दिल होए सुनी अटले हैं लोग सब बांट सके ना को ते हा जाके तो पड़ोसी कर कोठियावे का बताओ बहनी मोरू पर ऐसे दुख के तब उनका बे तोड़ सब राग मिला के रोल भी दल लेकिन तोड़ जाते साथ बड़े हुए भाई होई तो अपन दुखला काकरो पास नहीं बताना चाहिए। एक तो गुरु के बात बताओ एक तो भगवान की बात बताओ। तो ये राजा दशरथ अपन दुख सुख ला जाग तब की धर्म धीर हो ही तुचारी है ना। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ऐसे भगवान तो यहाँ जन्म नहीं कौन जो त्रिभुवन तीनों भुवन के भय ला दूर करने वाला है। अब वो कर लिए फिर श्रृंगेरी चिल्लाएगी अब श्रृंगेरी टावर बुलाएगी तो ये जो प्रसंग है वो एक दो में घंटे 2 घंटे लग जाते। अब चूंकि मोला कहना है कि भगवान के जन्म होना है तो कुल मिला के थोड़ा लगा दे श्रृंगेरी बुलाएगी और श्रृंगेरी बुला के यज्ञ करे। रामचरितमानस में 6 यज्ञ है 3 सफल हुई 3 असफल हुई जिनमें से ये जो यज्ञ है यह दूसरा नंबर के यज्ञ है। ये यज्ञ ला सात्विक यज्ञ कहलई जेला राजा दशरथ भले ही पुत्र काम यज्ञ है लेकिन यह शुभ यज्ञ है। ओकर बाद फिर अग्नि से अग्नि देवता प्रकट हुई चरु लेके और चरु लेके प्रकट होके वो चरु में गाड़ी से खीर। तो भारत में भगवान हाँ खीर से पैदा होते। अब ये खीर में आप सब लोग पता है कि खीर में 3 मुख्य रूप से रहते ना दूध रहते शक्कर रहते दीगा और काय रहते तो बैठे चाउर और दूध
शक्कर से खीर हबते तेकर सिद्धि जब राम लक्ष्मण मनहा ससुराल गीत मतलब जनकपुर गीत तमहा ये मन छोटी छोटी मन समझ के ठट्ठा दिल लगी करी की अवध के लइका मनहा अवध के माई लोगन मनहा तो खीर ला खा के लइका होते अब खीर खा के हो है तिलक हो कहा तो काबरे में तीन चीज रह रहे हैं ना भाई दूध है चावल है और शक्कर है। तो दूध जो है दूध से ज्ञान मिलते गाय कैसे मिलते पड़वा से नहीं मिले नहीं मिले भैंसा के होकर पीलल पड़वा का देते करते कि पड़े रहते तो भैंस दूध नहीं पीना है गाय दूध पीना है तो दूध से ज्ञान मिलते वो हा कौशल्या के प्रति के कर्म से चावल से कर्म के प्रति के यह के कई के भाव हरे और तीसरा नंबर जो उपासना के भाव है माता सुमित्रा वही हम आज चीनी तो जब तक तीन महतारी नहीं है मने राजा दशरथ के तीन जन घर वाले नहीं हुई तब तक राम आने वाला नहीं है तो हमारे घर राम है तो हम मतलब तीन तीन शादी करे लागी का भाई विचार करे बात है भगवान हाँ तीन जन महतारी बना काते अभी उदाहरण बताऊं आप लोग कृष्ण भी के तीन जन महतारी है देवकी यशोदा रोहिणी उसने राम के भी तीन महतारी है के कई सुमित्रा कौशल्या तो हम मन हाँ तीन जन घर वाली रखो तबे तबे भगवान ने ऐसे सोच में गड़बड़ है कि नहीं हमार यहाँ एक लड़का समझा पूछे में कसरे स्कूल के बजे लगते तो कि 10 बजे तो रोज 10:30 स्कूल लाथा सरे स्कूल के बजे लगते तो हर डहारे लड़का बन जाने के बजे लगते स्कूल हैं 10:30 बजे का दिक्कत 10 बजे लगते पता है के बजे लगते स्कूल 10 बजे लगते वो लेकिन वो लड़का रोज 10:30 बजे आए तो पूछे मैं कैसे रे रोज 10:30 बजे स्कूल आता के बजे निकलता घर लेकिन पूछे वो लेता कि गुरुजी में 9:30 निकलता कहते ले तू हर गांव के स्कूल के करे कितने करे 1 किलोमीटर ना हाँ उसने 1 किलोमीटर तो हमारा गांव खावे तो ला पूछे मैं अरे पूरा तेज 9:30 के स्कूल ले निकलता ये घर ले निकलता तो 10:30 बजे स्कूल आता तो 1 किलोमीटर आए और 1 घंटा लगा तेरे पूछे बोला तो वो कहीं गुरुजी मैं निकले बल तो 9:30 में नहीं घर से निकलतो पर जब आवत रहतो ना तो हमारे गांव बस स्टैंड में लिखा है मोड़ है घर से कृपया धीरे चले तो वो पूरा बोला बताइए गुरुजी अगर मोड़ में लिखा है कृपया धीरे चले तो वही कर लेते धीरे रहेगा तातो की तो हमारे दुष्ट वो तोरे बल लिखा है तो दो पहिया वाला वहां पर लिखा है 4 पहिया वहां पर लिखा है तो ऐसे ही सब जगह है आजकल एक भारी एडवांस हां दूसरा लइका ला तो महाराज रहते हैं इसके ऊपर हाथ चला गया अब आजकल मारना पीटना बंद है आप बचपन जाते स्कूल में मारना पीटना सख्त मना है शासन निर्देशित करे तब बोले अब्बड़ उतने लइका सिर में चढ़ गए आज ते बैठे रहे नहीं तो वो हाथ रखे के रखे ते में बैठ जाते लइका सच में तो वो शैतानी के तो कर हाथ ला में हर डंडा मारत रहे तो मारत रहे तो लइका का कहते गुरुजी ते भगवान ला मारा था अच्छा पेड़ हो यार काबर भगवान ला मार हो तो हाथ ला मारा तो ततिहित बता हाथ में का बताऊं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रातः कर दर्शनम गुरुजी यही बताता कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी माता है कर ऊपर में विराजमान है ये मध्य भाग में सरस्वती विराजमान है अब ये अंतिम भाग में गोविंद भगवान विराजमान है तेकर से दी ये हाथ में नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है मुट्ठी में है तकदीर हमारी है ना तो वो लइका उतने उल्लू बनावा थे गुरुजी भगवान हमारा था हाथ में बोला तो कैसे मानते कैसे भगवान ने कहते ये श्लोक जो आजकल भारी एडवांस हो गए हैं तो चलो एक बार भजन की बात में तो मैं हो गएगा नहीं हुआ हाँ चलो बोलिए राजा राम जब तीन लोक शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए
अवतार हेतु यह होई, इद मिथ्यम कही जाए न कोई। भगवान के अवतार है यदि कृष्ण हुई ऐसे कहना गलत है ना भाई। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेगा। भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, वो अलग बात है कि भी 5 कारण रामचरितमानस बता है तेरा में आपके सामने रख दे। कोई कही नहीं का वो सबरी हा पतंग ऋषि के कहेले ओकर प्रतीक्षा करत दिस त ओकरे बर जन्म ली। कोई कही नहीं बाली मारे बर सुग्रीव डुबारे बर, कोई कही नहीं वो रावण ला मारे बर, साधु संत मन ला तारे बर। लेकिन बाबा एक लाइन में एकदम स्पष्ट कर दी भगवान के जन्म ला कि काबर हो दोहा ऐसे कही कि तय में मुख्य रूप से दोहा के माध्यम से बता दी कि देखो भाई मैं 4 के कारण अवतार लेत होगे। भगवान जन्म भी लेते, अवतार भी होते, प्रगट भी होते, और हमारे मन के जन्म में ही मान के चल भले ही हम ईश्वर अंश जीव बनाते हैं, है ना। तो गोस्वामी जी लिखी प्रधेनु सुरसंत हिता लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मण मन बर, गाय बर, सूर मने देवता बर, साधु संत मन बर, ये 4 जन बर अवतार लीस कथे हमर और तुहर मन बर नहीं लीस। सामान्य दृष्टि से पढ़वे तो इसमें नहीं लागतेगा में दे 4 जन बर दे विप्रधेनु सुरसंत हित 4 जन बर भगवान अवतार लेथों की तो ठीक है ना। तब कैसे अवतार ली तो अभी आप कथा में सुनत रहे हो कि राजा दशरथ हा यज्ञ करे पुत्रेष्ठी यज्ञ करते जेला पुत्र कामना के यज्ञ वो यज्ञ करे और यज्ञ करा के खीर निकली और खीर ल जो है राजा दशरथ बाटी अग्निदेव चरु में खीर लेके आई तो खीर राजा दशरथ बाटी। तब बांटे के भी अलग अलग तरीका है, कैसे बांटी वही 3 जन घर वाली। अब 1 लोटा खीर पैसा होती टमाटर नहीं बनती, अब वो खीरेगा थोड़ा बहुत कम ज्यादा चली रही, लेकिन नहीं इनमें जो लिखा है तो ये खीर अर्ध भाग कौशल्या दिन्हा जतका कर खीर है माने 1 रुपया खीर है तो 1 रुपया में 38 संला 50 पैसा कुटी लग कौशल्या दे। उभय भाग कही आधा कितना और आधा 50 बाकी तेला 2 कुट का फेर करी तब 50 के आधा आधा 50 के आधा आधा 4 पूरे 25 पैसा का थे का है 4 तो 4 9 4 का 25 हुआ है ना भाई। और वही में केला के कई कहन सो दे और रहियो तो उभय भाग पुनी भय वो 4 ना 50 पैसा 2 भाग में बटी ते में चवन्नी न लग के कई देली। अब कक्का मार के चवन्नी तब वो चवन्नी ला वो सुमित्रा ला मत दोनों जन की लाख खवा दी कोन मनहा इतनो सौत हक है ना। तो देखो सौते सौत भी कितना सुंदर रहे बर सिखाते हमन ला। और बाल्मीकि में 8 भाग में बांटे है, वो में बांटे का तरीका अलग है। तो अलग अलग रामायण में अलग अलग खीर बांटे का तरीका है। चलो जैसे भी बांटेगा पर जे दिन ले माता मना खीर खाई ते दिन गोस्वामी जी लिखी जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए सकल लोक सुख संपत्ति छाए मंदिर महासब राजहिरा में शोभाशील तेज गुण खाने शोभाशील तेज गुण खाने। जे दिन से माता मन खीर खाई ते दिन से गर्भ में भगवान ही
तो ओकर मन के शोभाशील और तेज ये तीन गुण बताई से एक शोभा दूसरा शील तीसरा तेज। तो शोभा के जो खान है वो हाँ माता कौशल्या है ना, तेरे से भगवान बड़ा सुंदर है। दूसरा चीज की से में शीलता यदि आपका देखना है तो वो शीलता जो है आपला भरत जी में दिख जाही है ना। और तेज देखना है तो तेज जो है सुमित्रा में देखी देकर थी ओकल लइका तेजवान है लक्ष्मण, और भरत शील के खान है भरत सुशीतलताई। तो कुल मिलाकर के जैसे खीर खाई तो माता मन गर्भवती हुई, और गर्भवती होकर के जब भगवान जन्म लेवर होते वही समय में योग लगल सब इकट्ठा हो जाते। और फिर बाबा जी लिखते दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समान। बोली राजा रामचंद्र की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। दुधारा वाला लागी बने लागे जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा मैं लड़की लड़की सुनत रही कहा में थोड़ा भैरा किस्म और भैरा मन हलो चमका चमका सुना थे खोरवा मन हलो बैठार बैठार के सुना थे जेन कोंदा है जेन बोल नहीं सकत तेला
राम राम बोलवा थे काबर की ये मंच और ये ठौर में बैठे हमारे संत समाज दिन को डॉक्टर ले कम नहीं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। धरती के ये भूया के भगवान कहे जाते तो वो है डॉक्टर। काबर की मरत हुए लगलो जिन जान फूक देते बोला डॉक्टर कहते, और जिन जिया जियत मर जरा थे वो इंसान ला जिंदा करे के प्रयास करते वो संत जन है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत। काबर की ये माटी के ढेला यार एकर फूटत देरी नहीं है। ये माटी के ढेला यार एकर फूटत देरी नहीं है। ये पानी के बुलबुला आए एकर फूटत देरी नहीं है। ये पिंजरा के पंछी आए ये पिंजरा के पंछी के छूटत देरी नहीं है। दाई हो तो जौन घड़ी हमला मिले हैं ये पावन बेला में तो बिल्कुल रामचरितमानस के अनुसरण कर लें। ये हमारे जीवन ला सार्थक कर दे। अब ये धर्म मंच के मान मर्यादा और ये सुघर रामचरितमानस ला हम जम्मू जन के बीच में संगीत में ये धुनमा पिरो के रामचरितमानस ला सुनात रही। हमर पहुना मन के हमर अतिथि हमर संत जन के जोरदार ताली बजा के बिल्कुल स्वागत सम्मान करन। बोल सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की। दे बच्चों को ज्ञान दे, बच्चों को वैराग्य सिखाए, वो भी परिवार के बीच में रहकर। जो जीवन में परिवार के बीच में रहकर अगर वैराग्यता की जीवन यापन करे वही तो राम है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम कभू नहीं की न पर रामचरितमानस में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं लिखी कि तुमन साधु संत महंत बन जाओ, बैरागी बन जाओ, पहाड़ में चक्के ओम नमः शिवाय जपत रहो। रामचरितमानस एक सीख देते ये दुनिया ला। हम सीख लेवन तो हमला अज्ञानता में घलो सीख मिलते, लेकिन यहाँ तो रामचरितमानस से साक्षात राम है, वहां तो केवल सीख ही सीख है। राम हमने ये सिखाई कि जीवन में अगर गृहस्थी में रही के अगर वैराग्य अगर हम पालन करें तो वो जीवन साक्षात्कार है, वो जीवन साधक है, वो जीवन सफल है। न कि एक व्यक्ति निकल गया और राम राम जपत अपन जीवन यापन करत। बहुत जरूरी है, लेकिन घर परिवार ला छोड़ के अपन जीवन यापन अपन खुशी के खातिर अगर निकल गए तो वो जीवन न। जिस समाज में रह के हमार नान्हे नान्हे लड़का के जीवन यापन करन, हमारे परिवार के पालन पोषण करन, वो खर बाद रामचरितमानस के अनुसरण करन और वैराग्य के अगर पालन करन तो वो जीवन सार्थक है। एक बार जोरदार ताली में कलाकार नंबर होना चाहिए। मुस्कुराही काबर नहीं, काबर की जो रामचरितमानस के भजैया है वो मन ला पुष्प रूप एक भाव प्रेषित करत है। एक बार जोरदार ताली बजाना हमारे सरपंच महोदय जीवन ऐसे होते दाई हो। अब कामनी निषाद जी आपके डाले 10 रुपया, रमाबाई सिंह आपके डाले, आप तरी घाटी निवासी आपके डाले 10 रुपया धन की राशि आप मन भेंट करत हो। दीपक लेकिन मुझे गुलाब पसंद है। क्या पसंद है? का पसंद है? गुलाब पसंद है। का पसंद दाई? बेशरम के फूल नहीं कहा था, गुलाब के फूल। कि दुनिया में फूल बहुत है लेकिन मुझे गुलाब पसंद है, और दुनिया में लोग बहुत है लेकिन मुझे तो आप पसंद है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली हो जाए। कि दुनिया में इंसान बहुत देखा लेकिन आप जैसा कोई नहीं। कि दुनिया में इंसान बहुत देखा लेकिन आप जैसा कोई नहीं, और दुनिया में दिलदार बहुत देखा लेकिन दुधवार जैसा कोई नहीं, दुधवार जैसा कोई नहीं। आइएगा हमारे संत समाज को धर्म की हर हर जय जय श्री राम। हनुमान जी चिल्लाते थे अभी तुम्हारा कान फिर बता दो ना हड़ताल लग जाती। वानर महाराज मन जब बगीचा में जाते नहीं अशोक वाटिका से उद्यान कर ली, इसने तुम्हारे गांव बगीचे उद्यान करी। निवेदन है जय बुलाए करो, नहीं हनुमान लला बैठे अपन वानर छोड़ दी आओ बिल्कुल सम्मान के कड़ी में हम जुड़े। धर्म मंच के मान मर्यादा के बिल्कुल ध्यान रखत हमारे कलाकार बंधु मंच सुने ये धर्म मंच में अग्रसर होवत है। सूर्य समागम मानस मंडली माउली पारा बिल्कुल विराजो सियान हो। आप मन के बिल्कुल स्वागत सम्मान है पावन भूया में। इनान कुल कुटिया जिन कुटिया में शैतान घलो प्रवेश नहीं करे वहां भगवान प्रवेश कर ले। भगवान मन पर जोरदार ताली होना चाहिए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अब सम्मान हमारे पहुना मन के चंदन बंदन अभिलाल के विरा में हम जोड़े के प्रयास करन। सूर्य समागम मानस परिवार मंडली जिन माउली पारा ले चल के आए और बिल्कुल स्वागत सम्मान की कड़ी में जोड़े श्री द्रोण गायकवाड़ जी सरपंच महोदय, श्री राकेश साहू जी, श्री रामधार यादव जी, श्री माधव चक्रधारी जी, श्री खिलावन साहू जी। आप जम्मू महानुभाव से संत जन से मैं निवेदन करूं। अब
हमर समाज के बेटी मन के, हमर समाज के लइका मन के सभ्यता संस्कार के जौन जिम्मेदारी उठाते वो सियान मल्ला मैं सम्मान ये मंच में बुलाना चाहूँ जी श्री राकेश साहू जी, श्री रामधारी यादव जी, श्री माधव चक्रधारी जी, श्री खिलावन साहू जी। आप जम्मू वरिष्ठ गण से मैं निवेदन चाहूँ कि बिल्कुल एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बोल सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हर हर। कैसे अलगो आजीविका करते हो? कहा हमारे भोजनालय में खाना नहीं बने, नहीं बने। ए डोगरी पूछा तो मैं खाई नहीं आता है। ओहो मार से मिला पर मिठाई बेटा, टमाटर के झोझो घेरी भेरी बोझो। हम तो खा गेंदाई एक के बेर खाए लेकिन लपेट के खाए वो। मैं कम से कम राजनांदगांव चल के हाथ में 4 घंटा 4.5 घंटा लगी तुम्हारे गांव तक पहुंचत ले। अब तक धुर्रा माटी दाई में सना गिरे हूं का करबे। हेलमेट ले पहन के आऊं वो लाल वाला मोल पीके कहत रहा रास्ता में। मैं के हूं पीके नो और बाबू हो, मैं भूपेन निसादों धीरी लात हूं मोल हेलमेट ला देख के मन पीके समझ गिरी। पीके पिक्चर कौन देखे? सब देखे हो, सब जानते लेकिन बताए कोनो नहीं। एक बार जोरदार ताली अपन पर बजाना। ये मोर छत्तीसगढ़ के माटी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तोला बारंबार प्रणाम है। ये छत्तीसगढ़ के भूइया के जतका बखान करन उतना कम हिदाय हो। तब एक थे कि मोर छत्तीसगढ़ महतारी है, मोर छत्तीसगढ़ महतारी है, यह धान के सुनहा वाली है मोर छत्तीसगढ़ महतारी। कि छत्तीसगढ़ के कलाकृति जे घर में बखान कराओ, कि छत्तीसगढ़ के कलाकृति जे घर में बखान कराओ। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तुर सूत उठ के पांव पर आओ, मोर छत्तीसगढ़ के माटी तुर बिहनिया ले पांव पर आओ। कि छत्तीसगढ़ के कलाकृति जे घर में बखान कराओ, कि छत्तीसगढ़ के माटी तुर बारंबार नाम कराऊं। कर मददरिया सुआ गीत के, जस गीत के, रामायण गीत के, भजन के मैं सुघर गाज कराऊं। मोर छत्तीसगढ़ की माटी तुर बार प्रणाम कराऊं। मोर छत्तीसगढ़ की माटी तुर बार प्रणाम कराऊं। अब ये वो छत्तीसगढ़ की माटी है जहाँ के कलाकार कथे कि मोर संग चलो रे, मोर संग चलो ना। बिल्कुल यही भावना के संग जुड़े के प्रयास करें। और रामचरितमानस में एक संग्रह गाय के ये रद्दा दिखाए के प्रयास ये संत जन मन के हैं। अब आओ सुघर में पात्र परिचय रखे पर जाऊं हमारे कलाकार बंधु। सुर समागम मानस मंडली मावली पारा ढंग से हम लोग सुनाए के प्रयास करी। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें हमारे कलाकार बंधु पर। बोल सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की। कटहल के रोथो, कटहल के हाथ थो और ताली बजाए कदो तुम कदे दिन भाग दो। निवेदन है एक बार हाथ उठाओ। माइक्रोफोन का भी सामंजस्य बना था। ए चुचरू, अरे ए भतीजा काका बेटा तो और बात सुन। काका घर के पांडा मन बिलवटूरा मन ले हाथ उठा दो दाई। उठाओ न, उठाओ। और लइका ऊपर डाल देते उठाओ कथो। भगवान नहीं उठाए हाथ ला हमला उठा। मुहाटी में बैठे नोनी मन से मोबाइल कोच कथो हाथ उठाओ। का दिमाग पाहो नोनी रामचरितमानस के गुणगान होते मोबाइल कोच कथो। भागो ये कल तीर में मत टेको भाई मत दे। हाथ उठाओ भाई, एक बार जोरदार ताली बजाना है। बोल शंकर भगवान की, हर हर जय जय श्री राम। बोल भारत माता की, तिरंगे झंडे की। बोल अपने अपने माता पिता की, श्री देवी की। तुम्हारा ध्यान किधर है? लेकिन ओकरो जय होना चाहिए। जैन सत्कर्म करे ओकर जय जयकार समाज में होना चाहिए। अगर आप मन सत्कर्म कर हुदाई तो आप मन के खलो जय जयकार। आज जब रामचरितमानस के भजैया हमारे श्रोता समाज में विराजमान होते, हमारे संत जन मन के जब जय जयकारा हो सकते तो वो श्री देवी काबर का जयकारा नहीं। काबर की जैन समाज में सही काम करियो कर जय जयकारा हो ही। चलो अपन अपन पति जय जयकारा कर दो।
सबो जन मुंह मुर के टेक चालू कर टार मगर के पी काथे का भर जाए करबो। आजकल के जमाने में बदल कर हो कि कौन जनी का घोरे है ये महुआ के पानी में, वो महुआ के पानी में मंत्र का है देखो कि कौन जनी का घोरे है ये महुआ के पानी में, जन जन मुंह छिभोरे है ये महुआ के पानी में। एक महुआ वो जिन हमार जीवन ला त्रस्त कर देते, व्यस्त कर देते, त्राही त्राही कर देते कि कौन जनी का घोरे है ये महुआ के पानी में, जन जन मुंह चिभोरे है ये महुआ के पानी में। कि जवनहा के जवानी गवा के और लइका के ननपन, कि जवनहा के जवानी गवा के और लइका के ननपन, डौकी के बुद्धि पतरा के डौका के चक्कर में। फिर कौन जनी का घोरे है ये महुआ के पानी में, जन जन मुंह चिभोरे है ये महुआ के पानी में। कि संतरी ले लेके मंत्री तक कहे के मतलब घर के नादी न उतरा सियान बुढ़ हम कोई अंतर नहीं है, संघरा बैठ के मुंह झाड़ा था। कि संतरी ले लेके मंत्री तक सब एक रंग में रंगाए हैं, कि संतरी ले लेके मंत्री तक सब एक रंग में रंगाए हैं। कौन जनी भगवान जी में का मोहने घुराई है, सब थोथना ले हम डुबाए हैं, सब थोथना ले हम डुबाए हैं। कि कौन जनी का घोरे है ये महुआ के पानी में, जन जन मुंह ये महुआ के पानी में। एक महुआ के पानी वो जिन हमार जीवन त्रस्त व्यस्त कर देते, एक पानी वो जिन हमार जीवन ला तार देते। अब हम रामचरितमानस के वो पानी के अनुसरण करन, हम रामचरित और रामचरितमानस की वो गंगा जल हम पान करन। अब रामचरितमानस में हम मन लगावन। एक बार जोरदार ताली हमारे कलाकार पर बजावन। बोल सियापति रामचंद्र की जय। कथे एक बार जोरदार ताली बजाओ। बोल सूरज नारायण की जय। ताली बजाए कंजूसी कर दो का नहीं करना है वो। अब हमारे बड़े भैया जैन सुबह ले टेकते हैं, घर में भात बासी देनी तेकर से मार के खेत दे का करी बेचारा स्टेनो कैमरा धरे ओ केबल धर के टेका दे है। हाँ हाँ मोर धरोहर यूट्यूब चैनल आप बिल्कुल देखो, जिन सबको वीडियो ला बिल्कुल प्रवाहित करी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कौन कौन सब्सक्राइब करी थे बताओ भाई। मोर धरोहर यूट्यूब चैनल देखो, यहाँ के रामायण, यहाँ के रामचरितमानस की गवैया बजैया जत का भी श्रोता समाज जम्मो जन हम मोर धरोहर यूट्यूब चैनल में देखो, वो भी HD में एकदम क्लियर साक्षात। तो अपन तस्वीर ला देखना है तो मैं बिल्कुल देखो, ये मतलब नहीं देखना है काबर के मतलब तो बैठ के देखा। इमन बहुत बड़े महान इंसान है हमरे बीच के, हमरे काका, हमरे दादा, हमरे भैया, हमारे मितान है। लेकिन आज बड़ा सौभाग्य है कि धर्म मंच में विराजमान है काबर के उसने आज करा। कथे गलो कि तोला मोला सब ला जाना है, फिर जाए के तो 10 बहाना है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? टाई ऊपर टांगना है, सीढ़ी बना होगा ऊपर जाएगा। आज तक नहीं बने को सीढ़ी कैसे चलते। लेकिन ये अध्यात्म की बात, ये अध्यात्म के बात का आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझ सकते। और हमारे दाई अध्यात्मिक व्यक्ति, एक बार जोरदार ताली हमारे दाई पर होना चाहिए। अब प्रभु श्री राम जी के भक्ति में हम रमे के प्रयास करें। और हमारे एक लेवल के एक श्रोता समाज के बीच में हमारे संत जन के आगमन होते, और बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हमारे मन के संत जन मन के आगमन हुए हैं। बिल्कुल रामचरितमानस में हम जम्मो झलर रमाते, हम नाम को पूरा काय को छाड़र। अब हमारे संत जन मन के मुखाग्र से सुनने के प्रयास करें। कथे करो कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु वो जो हमारे अंधकार से जीवन में प्रकाश में ज्ञान ला दे, हमें मार्गदर्शन करे जीवन जीने के लिए। तभी कह पड़ते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। से तो हमारे कबीरदास जी में सुगर बात की। अगर भगवान साक्षात और गुरु दोनों जन खड़े एक ठौर में, तो सबले पहले अगर चरण छुवन तक कागर छुवन, तो सबले पहले अगर चरण छुए जाए तो वो गुरु हकदार है काबर की परमात्मा तक विलीन करे में, परमात्मा तक पहुंचाए में, ओकर चरण अमृत पान करे में सहयोग जिन प्रदान करत है वो हमारे साक्षात गुरु है। और गुरु के समान मंच में विराजमान हमारे संत जन प्रणाम है। ये प्रणाम जो है अब ये धर्म मंच आपला सादर समर्पित करो हरियर बत्ती के संग। बोल
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ममतरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। आज माँ से मेहरो वाली, माँ से रो वाली, आज मेहरो वाली। वारो तुझ पे मैं पूजा की था, वारो तुझ पे मैं पूजा की था। आज माँ से रो वाली, माँ से रो वाली, आजा मैं रो वाली, माँ से रो वाली, आजा मैं रो वाली, माँ से रो वाली, आजा मैं रो वाली, माँ से रो वाली, आजा आजा मैं रो वाली, आजा माँ से रो वाली, आजा आ मैं रो वाली, आजा ओ माँ लटा वाली ये जोता वाली ये माँ से रो वाली, आजा मैं रो वाली, माँ से रो वाली, आजा मैं रो वाली। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भुजंगसेनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्त कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकनाथं। हेन तनु जानके सुमराव पवन कुमार पल पल भी विद्या देहु मुहि हर हुक्ले स्वीकार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोल श्री रामचंद्र की, बोल श्यावर रामचंद्र की। ऐसे जय नहीं बोलो, बने जोड़ लगा के बोलना है ना। आपके पावन धरा धाम में कहा
उत्तर विस्तर करके से हम आपके पावन धराधाम में आहन। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। बोल सियावर रामचंद्र की। दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। पूज्यपाद प्रातः वंदनी संध्या स्मरणी गुरुकुल तिलक बाबा गोस्वामी तुलसीदास के श्री चरणों में सत सत नमन। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे पावन धराधाम और ये पावन धराधाम में आज भगवान की आसिम कृपा से मानस सम्मेलन की आयोजन आपके समस्त ग्रामवासी हमारे समिति के सदस्य यहाँ महतारी मन बैठे हो करुणामय ममतामय वात्सल्यमय महतारी कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के समान और साथ ही साथ दशरथ यहाँ के पिता जनक जी महाराज जैसे यहाँ के पिता राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे यहाँ के बड़े भैया नन्हे मुन्ने किलकारी लेवत ए प्रांगण ला का करत है हल्लक के माध्यम से गुंजई मान करत है। ऐसे बाल गोपाल लव कुश समान आप सबके श्री चरणों में साथ ही साथ हमारे ए रामचरितमानस के हकैया भूपेंद्र भाई साथ ही साथ ऑपरेटर महोदय जे इस साउंड के माध्यम से का करत है हमारे आवाज लविद्रात है। धरोहर यूट्यूब चैनल के यूट्यूब पर भाई जिकर माध्यम से हमारे जो रामचरितमानस और पावन धराधाम में रामायण सम्मेलन होते ओकर यूट्यूब के माध्यम से पूरा नगर पूरा भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में अपन यूट्यूब के माध्यम से सबके बिगड़ैया ऐसे यूट्यूब वाले भैया ने भी हमारे सुर समागम मानस परिवार मौली पारा दुधावा जिला उत्तर बस्तर कांकेर की तरफ से दंडवत प्रणाम है स्वीकार करो। सिया राम मैं सब जग जाने और कर प्रणाम जोरे जुग पाने दोनों हाथ में जोड़ के नमन करत हो प्रणाम करत हो स्वीकार करो। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज आपके पावन धराधाम में रामचरितमानस के सुंदर काहोत ही सम्मेलन होते जिमें हम सब डुबकी लगाए के सुंदर अवसर मिले हैं और वही डुबकी लगाए के सुंदर अवसर में हमला प्रसाद स्वरूप का मिले हैं अरण्य कांड। अरण्य अर्थात जंगल और जंगल में घटित होने वाली जो घटना है भगवान के साथ उलक अरण्य कांड जिमें आज भगवान राम जी महाराज 14 वर्ष के वनवास होए के पश्चात माता सिया लखन जी और राम जी महाराज तीनों को इस समय व्यतीत करते हैं। होते का एक दिन माता सीता के रावण द्वारा छलपूर्ण हरण कर लिए जाते। भगवान श्री राम माता सिया ला खोजते हैं वन वन नंदी नरवा अनेक प्रकार के जीव जंतु ला पूजते हैं। सीते हे भूमिजा तुम कहाँ हो, हे वैदेही तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो वैदेही। भगवान राम माँ सीता ला खोजत है और खोजत खोजत अनेक प्रकार से वंदन करते हैं कि सीते तुम कहाँ हो। आज भगवान राम खोजत खोजत काकर करा है माता सबरी करा है। वही प्रसंग में हम सब ला चर्चा करना है जिसमें पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी।
ऐसे प्रसंग में यात्रा करना है। रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड और अरण्य के अर्थ जंगल। भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास में 10 वर्ष यदि काटे हैं तो है जंगल में काटे हैं कथे। और यही प्रभु की गाथा माता सबरी के पावन गाथा ल हम सब आप तक पहुँचाए के सुंदर प्रयास करबो। आप सब ल यह बता दो कि मोर में या मेरी मंडली में ऐसी कोई सार्थकता या विद्वता नहीं है इस अथाह सागर रामचरितमानस को मैं या मेरी मंडली बता पाई। बस प्रयास एक सुंदर भजन पश्चात आगे कथा में प्रवेश करबो। बोल श्री रामचंद्र की। हरि ओम हरि ओम श्री राज श्री राज। हरि ओम हरि ओम श्री राज श्री राज श्री राज। बोल सियावर रामचंद्र की जय। दुनिया जमाना गाए मोर गीत ला। मैं तो बस गुनगुनाता हूँ भक्ति गीत ला। दुनिया जमाना गाए मोर गीत ला। मैं तो बस गुनगुनाता हूँ भक्ति गीत ला। तुलसी बानी हर जी मोला अमृत लगे। भोला तारे बरजी मोला मरहम लगे। मैं तो दिल से प्रणाम करूं राम नाम के। गीत को गाऊं मैं तो राम नाम के। दिल में बसा हूं मैं तो राम नाम के। मन हरियाली छागे मन हरियाली छागे। राम चरित्र गाके राम चरित्र गाके। गीत को गाऊं मैं तो राम नाम के। दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता। दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता। मेरे नाम तू बता तू कहाँ है छुपा। मेरे नाम तू बता तू कहाँ है छुपा। दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता। दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता। ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है हाँ ढूंढता है।
कोई ढूंढे काशी मथुरा कोई तीरथ धाम में, कोई ढूंढे काशी मथुरा कोई तीरथ धाम में, कोई ढूंढे मंदिर मस्जिद कोई चारों धाम में, तो है कड़ कड़ में, तो है कड़ कड़ में, इनको नहीं पता दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है, हाँ ढूंढता है। तू बसा है धड़कनों में सांसों की तार में, तू बसा है धड़कनों में सांसों की तार में, हवाओं की झोंके में बसंत बहार में, तू है कड़ कड़ में, तू है कड़ कड़ में, इनको नहीं पता दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, मेरे नाम को बता तू कहाँ है छुपा, मेरे नाम को बता तू कहाँ है छुपा, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है, हाँ ढूंढता है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम राम श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम, बोल सियावर रामचंद्र की। चलो दोनों हाथ उठा के एक बार जयकारा लगा लगे और वही सबरी माता के का प्रसन्न में घुस जा रहा है। माँ सबरी जी अपन गुरुदेव की बात माने, वही सबरी जे भगवान रामला वेद खवा दे, वही सबरी जे सब्र करके अपन आपला का करती कल्याण करवा दे, वही सबरी जे माता सिया के खोज में अपन सहायता कर दी, वही सबरी के प्रसंग हमारे मानस मंडल ले। तो आओ एक बार जोरदार जयकारा लगा धन और एक प्रसंग में आगे बढ़ा। बोल सिया रामचंद्र की।
रामचरितमानस ऐसे सोपान जिमें भगवान राम ला स्वयं माता सबरी कराए पड़ राम भगवान हम सब लगा कर जाल पर थे, भगवान कर जाल पर थे। काली महाशिवरात्रि हो ना तो भगवान के मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में सुबह से काल लगी से लाइन लगे रही से ओकर दर्शन पर हम सब का कर रहे हैं ललाहित रहे। लेकिन सबरी ऐसे का कर्म करी सो जेकर कारण भगवान राम ला स्वयं का हो गए आए ला पड़ गए। सबरी कोने कंद मन इस सबरी कोने तो सबरी सबर प्रदेश कौन हरे बेटी हरी और ओ बेटी के का होत्री से विवाह होत्री तब विवाह होत्री नहीं मानता हो तब देखते कि दावत में अनेक प्रकार से जीव जंतु भेड़ बकरी लगा कर लाए रहते कि बाराती मन पर उल्का करबो ओला दावत देबो के। लेकिन माता सबरी का करी से माता सबरी के सब चीज ला देखिस तो अपन आप में ग्लानि हो गए और ग्लानि जब होइस न तो बार-बार कथे कि मैं हाँ मोर कारक से अनेक प्रकार से जीव जंतु ला का हो जही ओकर बलि चढ़ जही। क्यों ना मैं भगवान के शरण में चल देओ, अपन गुरुदेव के शरण में चल देओ। ऐसे कह के माता सबरी कहाँ निकल जाते मतंग जी महाराज की सेवा में निकल जाते। जब मतंग जी महाराज कथे कि सबरी ते का करवे तोर यहाँ भगवान राम माता सिया के खोज करत तोर कुटिया में आई सबरी ते का करवे इंतजार करवे। और वही सबरी जब से मतंग जी महाराज का करी से बतैस और मतंग जी महाराज कोने गुरु हरि और गुरु पर माता सबरी लगा होगे विश्वास होगे। दिक्कत सती तो कथे ना कि रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं, रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं। और विश्वास हो तो पत्थर की मूर्त में भी भगवान बोले देते हैं प्यारे, पत्थर की मूर्त में भी भगवान बोल देते हैं। और विश्वास न हो तो अपना भी पराया लगता है। बस यही विश्वास माता सबरी ला अपन गुरु पर रही से आज वो गुरु के बाद का होगे सत्य होगे। और सत्य हो ना तो लक्ष्मण जी महाराज और राम जी महाराज माता सीता के खोजत आज सबरी के आश्रम में आए। और जब सबरी के आश्रम में ऐसा कथे श्याम गौर सुंदर भाई सबरी परी चरण लपटाई कि माता सबरी जैसे बताते कि मैं कौन हरो, मैं राम हरो, ए मोर छोटे भाई कौन हरे लक्ष्मण हरे की माता सबरी ला बताते ना ओला अपन गुरु मतंग जी महाराज की बात याद दिलाई हो। मतंग जी महाराज का कह रहे थे कि तोर यहाँ राम और लक्ष्मण आही, राम जी महाराज तोर यहाँ आही। वही बात याद आए के पश्चात सबरी माता ओकर चरण में गिर जथे और लपटा जथे। लपटाई के अर्थ काए चरण वंदन करिल धले थे कि प्रभु मोल का कर देस, मोल कीर्तार्थ कर देस प्रभु। मोर गुरु के बाद आज का होगे सत्य होगे। सचमुच मैं अपन आपला का समझतो बड़ा भाग मानुष तन समझतो प्रभु। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा की अपन चरण वंदन करी के पश्चात बार बार प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करत कथे सादर जल ले चरण पखारे कि माता सबरी का करत जल लाके भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज के चरण ला पखारत है। और चरण ला पखार के सुंदर आसन देते पुनि सुंदर आसन बैठारे। जब हम सब गा जाता सगा जाता और तब सगा जाता तो सबले पहले का होते हम सब ला पानी देते ना। और पानी दे के पश्चात यदि हम नाता पांव पर एक है तो हम परथन, यदि ओकर नाता पांव पर एक तो वो परथे। ओकर पश्चात सुंदर का करथे आसन में बैठार थे। आज वही जैसे हम सब रामचरितमानस के सम्मेलन में आहा ना तो सुंदर कार करी से बैठारिस और आदर सत्कार करिस। इसने जब राम जी महाराज माता सबरी के आश्रम में गई तो सुंदर और आसन में बैठारत है। और आसन में बैठारे के पश्चात कथे
कि कंदमूल फल सुरस अतिथि राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। रामचरितमानस में का कथे कि सुंदर गादी से कंदमूल फल दिए राम कहुआनी माता सबरी है सुंदर सुंदर फल। जब से मतंग जी महाराज बताइसना कि तोर यहाँ काहे राम जी महाराज आई, तब से माता सबरी रोज का करे प्रभु के इंतजार करे और जी इंतजार करिस ना प्रभु ला निश्चित का होगे प्राप्त करिस। आज माता सबरी का करे थी इंतजार करते हुए भगवान श्री राम ला पाए और पाए के पश्चात तो सुंदर कंदमूल फल भगवान वाला है और वो लोग का करते ग्रहण करवाते। कथे रामचरितमानस में तो वीर की कहानी हो है लिखाए नहीं है, लेकिन संत मन कथन के भगवान राम का करे रीते बेर ग्रहण कर रही से झूठा बेर फैलिस माता सबरी का दे रही से बेर ले दे रही से और बेर ले दे रही तो सीजन के श्री राम भगवान कैसे दिन में आए रही से माता सबरी के आश्रम में, तो संत मन कथे कि इसने दिन में काबर अभी के दिन में का होते बेर का होते पक्के इसने दिन में भगवान राम माता सबरी कर आए रही से और आयुर्वेद में बेर कुपद बताते अर्थात सेहत के लिए हानिकारक बताते, लेकिन जहाँ मातृत्व प्रेम होते वहाँ कुपद भी का हो जाते सुपद हो जाते, वो भी का हो जाते शुभ कार्य करे धर लेते। माता सबरी कथे कि झूठा बेर खवाई माता हो आप सब ले बता दो कि एक बेटा और एक पुत्र के वात्सल्य के बीच में ही का होते झूठा खिलाए जाते। जैसे लइका मन रोत रथे ना, तो लइका मन जब रोत रथे खात नहीं रहे ना, तो महतारी मन का करथे अपन खात रथे तो अपन कोरा में बिठार के लइका लखवाथे। तिसने जब राम जी महाराज काकर यहाँ आई सबरी के यहाँ आई, तो सबरी के यहाँ आई ना, तो राम जी महाराज सबरी ला एक माता के रूप में देखा थे। रामचरितमानस में कहते कि तीन चीज बड़ा अनमोल मिले का कुंवारी माता, कुंवारा पिता और कुंवारा पुत्र। कुंवारा पुत्र कौन? तो हनुमान जी महाराज जिला मां सीता का दे रिश्ते वरदान दे रिश्ते और पुत्र माने। कुंवारा पिता कौन? जटायु जी महाराज जिला राम जी महाराज का करिस ओकर दह संस्कार करिस। और कुंवारी माता कौन? माता सबरी जो वात्सल्य प्रेम के साथ भगवान का खवाते पेट खवाते कंदमूल फल खवाते दिकर सती तो कहते ना कि माँ तो जन्नत की फूल है, माँ तो जन्नत की फूल है, प्यार करना उनका वसूल है। अरे दुनिया की मोहब्बत फिजूल है प्यारे, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है प्यारे, माँ के चरणों की मिट्टी ही जन्नत की धूल है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ पे जिसका अंत नहीं प्यारे उसे माँ कहते हैं, माँ कहते हैं। आज वही माता स्वरूप सबरी के आश्रम में भगवान राम चल के आए, और जब चल के आइसना तो कंदमूल फल सुरस अतिथि राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार बखाने। जब प्रभु कंदमूल फल खाते ना तो बार बार माता सबरी के प्रशंसा करते कि माँ मोर पर अति सुंदर अति मीठ फल लाहस माँ, बहुत काहे स्वादिष्ट है। ऐसे भगवान राम बार बार माता के का करते प्रशंसा करते, औला तनिक भी का एहसास होने दे कि राम कोने माता सबरी एक कुटिया में रहते हुए भी भगवान राम ऊपर से संकोच नहीं करे और प्रेम पूर्ण का करते बेर फल लगाते। ऐसे भी कथे कि संत मन की माता सबरी जब बार बार
जूठा बेल ला खिलाथे ना तो लक्ष्मण जी महाराज ला संकोच होते होकर कारण लक्ष्मण जी महाराज का काय बेर लड़ी खाए देकर कारण भी शक्ति बाल लगते ऐसे संत मन बताते। आओ आगे की कथा एक सुंदर भजन पश्चात बोल सिया रामचंद्र की। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पिंजरा के मैं नमो एक दिन उड़ाबे ते पिंजरा के मैं नमो एक दिन उड़ाबे ते आसमां एक दिन आना अब एक दिन जाना नहीं चले काकरो बहाना गा आन सत्संग मां गांठ जोड़ ले पिंजरा के मैं नमो संगिया जाबे सत्संग के तीर ए पापी चोला तर जाहि रे आजा सत्संग के देर माता आजा अब तो आजा जोगिया आजा सत्संग के देर माता आजा अब तो आजा जोगिया अब तो आजा जोगिया माया है मोहनी माया है जोगनी माया है मोहनी माया है जोगनी तोर मन में समा के भर माया रे संगिया जब सत्संग के तीर जोगिया पापी चोला तर जाहि रे संगिया जब सत्संग के तीर जोगिया पापी चोला तर जाहि रे माया है मोहनी माया है जोगनी हीरा कसकाया तोरे मोती कसकाया तोरे माटी में मिल जाहि रे सीता के राम गाले राधा के श्याम गाले दुल्हा कर जाहि रे हीरा कसकाया तोरे मोती कसकाया तोरे माटी में मिल जाहि रे सीता के राम गाले राधा के श्याम गाले दुल्हा कर जाहि रे माया है मोहनी माया है जोगनी माया है मोहनी माया है जोगनी और मन मा समा के भर माई डारे जे संगिया जब सत्संग के तीर जोगिया पापी चोला तर जाहि रे संगिया जब सत्संग के जाहि रे माया है मोहनी माया है जोगनी
बंगला मकान तोरी नहीं आवे काम तोरी रे दुनिया संसार तोरी घरों परिवार तोरी सब लगते छोड़ जाबे रे सौकत शान तोरी बंगला मकान तोरी नहीं आवे काम तोरी रे दुनिया संसार तोरी घरों परिवार तोरी सब लगते छोड़ जाबे रे माया है मोहनी माया है जोगनी माया है मोहनी माया है जोगनी और मनवा समा के भर माही डारे रे संगिया सब सत्संग की रे जोगिया आप चोला कर जाही रे संगिया सब सत्संग की रे जोगिया आप चोला कर जाही रे माया है मोहनी माया है जोगनी आजा सत्संग के तीर माता आजा अब तो आजा जोगिया अब तो आजा जोगिया अब चंद्र की जय प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी कि प्रभु कंद मूल फल जैसे भी बन पड़ी माता सभी प्रभु लोग खिलाते हैं और जब खिलाते हैं तो कहते क्या कि विधि स्तुति करो मैं तुम्हारी अधम जाति में जन्म तिहारी कि हे प्रभु आप तो दिन मत हो जगत के पालनहार प्रभु मैं काओ हिलनी हरो और मैं आपकी स्तुति आपके सेवा सत्कार कैसे करूं प्रभु ऐसे कि माता सबरी हाथ जोड़ के खड़े हैं और प्रभु से पूछते हैं स्तुति करते हैं कि हे राम जी महाराज मैं आपके का करूं स्तुति कैसे करूं आपके सेवा सत्कार कैसे करूं काबर मैं तो नीच जाति को कहते ना जब केवट जी महाराज भी का करते राम जी महाराज ला जब गंगा पार करवात रहे तो कथे कि मैं कौन हरो हरिजनो प्रभु तब गुरु जी कथे कि हरिजन हरि के जो लोग है वही तो कहरे राम के प्रिय है जिमे खुद का लगे हरि लगे है और हरिजन में जब दोनों समाहित होते ना तो वही भगवान के भक्त बन जाते केवट जी महाराज भी कथे कि हे प्रभु मैं भी कहरो हरिजनो आज जे भगवान से मिलते जे भगवान ला पाए की कोशिश करते अपन आप में का करते सरलता दिखाते आज माता सबरी भगवान राम ला पूछते कि हे प्रभु मैं तो अधम ते अधम अधम अति नारी कि मैं तो नीच से नीच जाति के कारो प्रभु नारी हरो प्रभु मैं आपके का करूं तीन हम मंदमती अघारी कि मैं तो मंद बुद्धि की नारी हरो प्रभु मैं आपकी स्तुति आपके वंदना आपकी सेवा सत्कार कैसे करूं प्रभु कह रघुपति सुनो भामनी बाता मानो एक भक्ति करनाता कि हे भामनी हे सबरी मैं तो सिर्फ एक ही नाता जानता हूं ओ कहरे कि भक्ति के नाता और जे भी भक्त भगवान ला पूरा विश्वास के साथ पूरा श्रद्धा के साथ पाए के कोशिश करी और निश्चित ही का होगे भगवान वापस कौन माता सबरी अपन विश्वास करी अपन गुरु पर और भगवान लपागे मीराबाई विश्वास करी जहाँ प्याला पी भगवान को पागे सूरदास जी महाराज देख नहीं सके लेकिन वास्तव्य प्रेम करी और वास्तव्य प्रेम करके भक्ति लपाई और भक्ति के कारण सूरदास जी महाराज जब रोज कहा जाएगा थे मंदिर जाए और जब मंदिर जाए ना रोज मंदिर जाए एक दिन दो दिन तीन दिन रोज मंदिर जाए जब जाए तो जैसे भी प्रकार से का करे भगवान की पूजा करे अर्चना करे बाल स्वरूप से का करे पूजा करे सूरदास जी कहा रे देख नहीं सके लेकिन जो देखते ना उला चिंता हो गए और सूरदास जी महाराज लगते कि हे सूरदास ते का करथस ते तो पूजा नहीं कर सकस पाठ नहीं कर सकस ते तो भगवान ला देख नहीं सकस ओकर दर्शन नहीं कर सकस तब ले ते कहा जाता मंदिर जाता
और मंदिर जाए के पश्चात का करता पूजा करके आ जाता। तो सूरदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव कथे कि हे मानव, मैं तो कम से कम नहीं देख सकूं, फिर भी मैं भक्ति स्वरूप कि मानो एक भक्ति में सिर्फ एक ही भक्ति न मानतो और भक्ति स्वरूप भगवान राम के, भगवान कन्हैया के का करतो दर्शन करतो और दर्शन करे के पश्चात में एक भाव लेतो कि कम से कम मैं देख नहीं सकूं, लेकिन भगवान को मोल देखते कि एक जन अंधरा आते और मोर पूजा करके जाते। ए हरे भक्ति और वही भक्ति स्वरूप भगवान की कृपा बरिस और वात्सल्य सम्राट के नाम से सूरदास जी महाराज राजाथन। ए हरे भक्ति और आज वही भक्ति के बारे में राम जी महाराज कहते कि मानो एक भक्ति करनाता कि हे सबरी, मैं तो सिर्फ एक ही भक्ति लजात हो। काबर प्रेम प्रकट के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कि प्रभु का करते कि अपन मान भले टल जाए लेकिन भक्त के मान न टले नहीं दे। दृढ़ विश्वास के साथ यदि भगवान के भजन करन, दृढ़ विश्वास के साथ माता सबरी भगवान न पाए पर भगवान की प्रतीक्षा करी। सब आज भगवान राम स्वयं चलत चलत काकर कर चलती सबरी कर चलती। हम सब का करथन, हम भगवान की पूजा करथन और पूजा करते हुए भगवान ला का करथन आराध्य मानथन, लेकिन का करथन कई बार हम दिखाव करथन, भक्ति नहीं करन। एक आदमी कथे कि माला जाप करत है राम 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 और आवाज लगई अरे पिंटू ऐसे की जब आवाज लगई ना तो कथे काय गाय से की और वही आदमी बिहार दिन 500 नोट गिनत इस कथे 1 2 3 4 के और जब तक वो 100 नहीं होई नहीं तब तक वो नोट नहीं छोड़ी। यही हरे भक्ति हम सिर्फ माला जप करके दिखावा नहीं करन तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम अपन मन ला निर्मल करके जैसे माता सबरी आज भगवान ला निर्मल मन से प्राप्त करते, मीराबाई भगवान ला निर्मल मन से प्राप्त करिस, जे भी भगवान ला पाइस ओ का करी से निर्मल मन से प्राप्त करिस। तिसने हम सब भी मन ला निर्मल करके भगवान के कम से कम एक घड़ी निताधि घड़ी पुण्यात्मों के आज और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। हम सब यदि समय नहीं दे सकत तो एक पल नहीं आधा पल आधा घड़ी तो आज कि एक नहीं तो छोटे से क्षण से भगवान के नाम जाप करन और जाप करके हम सब अपन आप लतारन। अबर ये रामचरितमानस कथे कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करि तिस फल चाखा। माता सबरी का करिस कर्म करिस और कर्म के कारण ही भगवान राम ला सबरी माता कर चल के आयल पड़ गए। आज भी हम सब कर्म करबो तो निश्चित ही भगवान की कृपा हम सब ऊपर बरसी। जैसे अभी लइका मन कर्म करही ना तो कर रिजल्ट है 10वीं और 12वीं के का परीक्षा में दिखे जब रिजल्ट आई। जिसने रामचरितमानस में स्पष्ट करते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करि तस फल चाखा। जब तक हम कर्म नहीं करबो, जब तक हम मेहनत नहीं करबो, तब तक हम ला फल मिलने वाला नहीं है। और ओकर साथ साथ का बस भगवान पे विश्वास रखे लगे। जब तक हम विश्वास नहीं रखबो तब तक कोई कार्य बनने वाला नहीं है। माता सबरी अपन गुरु पर विश्वास रखी और विश्वास रखी कथे कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल पारित देखी कैसा। कि जे जाति से बड़े, जे पाति से बड़े, जे कुल धर्म सबसे बड़े, जे बलवान है, जे धर्म धुरंधर है, यदि ओकर में भक्ति नहीं है तो कैसे दिखते। जैसे आप धान लगा हो बरसात दिन में और धान लगा हो नहीं तो बादल तो छाए है, पानी अबक तबक यही लगत है कि आज धान बो के यहाँ होगा बने कभी मावर
और वो के आओ बढ़िया शाम तक काली सुबह तक पानी गिरती ते अच्छा हो जाही और 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना निकली तो का शोभा दी बादल तो उठ ही लेकिन पानी निकली शोभा दी नी दे जिसने धर्म कर धर्म कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब सब गुण से संपन्न हस लेकिन तोर में भक्ति नहीं ना तो सब काहे व्यर्थ है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि भक्तिहीन नर सोई कैसा बिनु जल बारिश देखे कैसा। बादल तो उड़ते लेकिन जैसे बारिश नहीं होई जिसने अशोभनीय लगते जिसने जब हमारे अंदर में भक्ति नहीं रहा है हमारे में विश्वास नहीं रहा है हम छल करबो कपट करबो तो निश्चित ही भगवान की कृपा नहीं बरस पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी वही कहा है। आओ एक सुंदर भजन फिर आगे कथा में चर्चा। बोल श्री रामचंद्र की जय। लो आया साय गुंदा फूल गाओ तो बस दरिया गाना दीदी भैया सो साय लानी लो आया साय गुंदा फूल गाओ तो बस दरिया गाना दीदी भैया सो हल्दी गोड़ी लो गाना हमर पहचान है कर मत दरिया भैया छत्तीसगढ़ के शान है दाई दसम दीदी भैया का देखे सुन अरे हाय रे हाय हाय दीदी भैया कौन देखे सुन साय लानी लो आया साय गुंदा फूल गाओ तो बस दरिया गाना दीदी भैया सुन साय लानी लो आया साय गुंदा फूल गाओ तो बस दरिया गाना दीदी भैया सुन हल्दी गोड़ी लो गाना हमर पहचान है कर मत दरिया भैया छत्तीसगढ़ के शान है दाई दसम दीदी भैया का देखे सुन अरे हाय 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 दीदी भैया का देखे सुन। बस करिया कहते हमला हम तो आदिवासी मड़िया पेज मिर्चा चटनी हाथन भोरे बासी हो बस करिया कहते हमला हम तो आदिवासी मड़िया पेज मिर्चा चटनी हाथन भोरे बासी रेला पाटा गीत गा के बुढ़ा देला माथे लगा के रेला पाटा गीत गा के बुढ़ा देला माथे लगा के होठन का बेधन दीदी भैया कान देखे सुन अरे हाय रे हाय हाय दीदी भैया कान देखे सुन।
जंगल झाड़ी पहाड़ घाटी हीरा के खदान है बस करके माटी मरई थन गर्भ गुमान है ओ जंगल झाड़ी पहाड़ घाटी हीरा के खदान है बस करके माटी मरई थन जिंदगी महान है रेना पाटा गीत गाके सुतना दाल माथ लवा के रेना पाटा गीत गाके सुतना दाल माथ लवा के वो थंगा मगन दाई ददखान देखे सुन अरे हाय 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 दीदी भैया कान देखे सुन चार नरी लो आया साय गुंद फूल गावत हो बस्तरिया गाना दीदी भैया सुन चार नरी लो आया साय गुंद फूल गावत हो बस्तरिया गाना दीदी भैया सुन हल्दी गोड़ी रीलो गाना हमर पहचान में पर मत दरिया भैया छत्तीसगढ़ के सामने दाई ददसम दीदी भैया का देख सुन अरे हाय रे हाय हाय दीदी भैया का देख सुन ला 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 हो रे हो रे हो 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 रा 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 करते हैं और सेवा करत करत करते भक्ति स्वरूप का कहलाते बेद खवाते हैं फल खिलाते हैं रसीले फल जब रामचरित मानस में भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काटी न दाई हो तक काटे के पश्चात जब कहा गई से अयोध्या में राजा बनी से तक कथे कि राम जी महाराज की तक अनेक प्रकार के कावनी से व्यंजन बनी थे और अनेक प्रकार के जब व्यंजन बनी तब कथे कि राम जब खाए नहीं तो कथे स्वाद नहीं आती राम दूसरा व्यंजन चखे ना तो कथे स्वाद नहीं आती राम तीसरा व्यंजन सोचे तो का कथे स्वाद नहीं आती तब कथे कि हे महाराज तुला स्वाद का में अरे बगला मोला तो वो सबरी के कंद मूल फल में स्वाद ऐसे ओ स्वाद मूल अभी तक यहाँ आए के पश्चात भी अनेक प्रकार से का खात हो व्यंजन खात हो ओमे भी ए हरि सबरी प्रकारे प्रताप हरि और राम को ने रास से राष्ट्र मत से मंगल करने वाला जो हम सब के मंगल करे वही राम आज वही राम ला माता सबरी जब देखत ना संत बन कथे भी कि रामचरितमानस में कि राम पढ़े या नाम पढ़े राम पढ़े या नाम पढ़े के तो संत बन बताते कि राम पढ़ा या नाम राम पढ़ा या नाम पढ़ा संतों में हुआ संशय खड़ा अरे तुलसी ने मानस में लिखा तुलसी ने मानस में लिखा राम से ज्यादा राम नाम बड़ा अब कैसे पढ़े यदि आदमी कहे मैं बड़ा यदि आदमी कहे मैं बड़ा तो कैलाश यदि आदमी कहे मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा यदि पृथ्वी कहे मैं बड़ी यदि पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी यदि शेष जी कहे मैं बड़ा यदि शेष जी कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा यदि शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों चढ़ा यदि कैलाश जी कहे मैं बड़ा तो भाव रावण के भुजा में क्यों अड़ा यदि रावण कहे मैं बड़ा तो बाली के कोख में 6 महीना क्यों अड़ा और बाली कहे मैं बड़ा तो राम के द्वारा क्यों मरा त्रेता में कौन सबसे बड़े कार्य ही से तो राम ही से और कलयुग में का है राम के नाम है यही राम नाम की कृपा के कारण का माता सबरी का करी से भगवान राम की इंतजार करी से यही राम नाम की कृपा के कारण केवल जी महाराज तो भगवान राम ने का कर दी नाव से पार लगा दी लेकिन अपन सब परिवार राम नाम से तार दी यही राम नाम की कृपा के कारण भरत जी महाराज
नंदी ग्राम में समय व्यतीत करके पूरा अयोध्या के का राजकाट ल चला दीस। यही राम नाम की कृपा के कारण हनुमान जी महाराज माता सीता के खोज करीस। यही राम नाम की कृपा के कारण माता सीता जब हरण हुई तो राम नाम रटते हुए लंका में समय व्यतीत करीस। और यही राम नाम की कृपा के कारण आज ये दुधवारा के पावन धरा धाम में भक्ति में रामायण के का होते सम्मेलन होते। और यही राम नाम की कृपा के कारण आज हम सब काहन एक जगह सकलाहन देकर सती तो कथे ना कि जितने नहीं है नभ में तारे, जितने नहीं है नभ में तारे, उनसे ज्यादा राम नाम ने तारे, उनसे ज्यादा राम नाम ने तारे। बोल सिया रामचंद्र की। आओ पीला बत्ती भी जल गई है। उस दीर्घा में बैठे हुए समस्त भक्तजन, मंच में विराजमान मौली पारा के युवा साथी कलाकार और कुशल संचालक बाबू जो किनारे में खड़े हैं, और इस तरह से आयोजन के प्रमुख सियान मल्ला सब झल्ला मोहनलाल साहू की तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। बहुत ही मूल्य सौभाग्य की विषय कि प्रथम बार द्वारा के ये पावन पुण्य धरा में आगमन करके मैं अपन आप बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और बहुत ही अभिलाषा के साथ में आप मन से आग्रह करत हूं कि रामचंद्र की कथा परिवार के प्रत्येक सदस्य में निरूपण हो, अगर चरित्र में समाहित हो। ये अभिलाषा लेकर के आप मन से असंख्य बार निवेदन करत हूं। जिस तरह से अभी मौली पारा के युवा साथी मन छोटे उम्र में राम के गुणगान अब विभिन्न वाद्य यंत्र के माध्यम से श्री रामचंद्र के कथा राम के चरित्र, भरत जी के चरित्र, लक्ष्मण जी के चरित्र दिखे एक लिए प्रयासरत है। श्री आर साहू जी, श्री बी एल अगवंशी जी और इस तरह से मानस परिषद के करीब 20 सदस्य अपन स्वयं के खर्च से पुंसवन संस्कार और विभिन्न प्रकार के संस्कार जो हमन प्रदान करत है ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से संस्कार के प्रतिपादन होना वाकई में और सचमुच में ये परिवर्तन के बहुत बड़े मिसाल है। माता बहनी मतलब बहुत ही निवेदन पूर्वक कहना चाहूँ कि जब भी आप गर्भस्थ हो 3 माह से 5 माह के अंतर्गत छोटे छोटे कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार करन। और हम तो ये भी बोल गए कि आप मन के दुधवारा से प्रतिनिधि मंडल गठित हो और श्री राम राजहंस मानस परिषद से जुड़न और वहाँ थोड़ा से जानकारी देवन। तो यहाँ ही पुंसवन संस्कार 10 जन 15 जन बहिनी मन के बहु मन के गर्भधारण संस्कार संपन्न हो सकते। ऐसे समस्त पदाधिकारियों को प्रणाम करते हुए, आयोजक समिति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर 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 गुरु महादेव। जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जय हर 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 भोला गुरु महादेव।
तुर गोड़े माँ विराज महादेव कुंडन खड़ुआ तुर गोड़े माँ विराज महादेव चंदन खड़ुआ तुर गोड़े माँ विराज महादेव चंदन खड़ुआ तुर गोड़े माँ विराज महादेव चंदन खड़ुआ जप हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव जप हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव तुर कमर माँ विराज महादेव मिर्गा के छाला तुर कमर माँ विराज महादेव मिर्गा के छाला तुर अंग माँ विराज महादेव अंग भभूति तुर अंग माँ विराज महादेव अंग भभूति जप हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव जप हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव तुरगला माँ विराज महादेव सरपन काला तुरगला माँ विराज महादेव सरपन काला तुर हाथे माँ विराज महादेव त्रिशूल औभाला तुर हाथे माँ विराज महादेव डमरू औभाला जप हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव जप हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव तुर माथे माँ विराज महादेव तुझे के चंदा तुर माथे माँ विराज महादेव तुझे के चंदा तुर जाटा माँ विराज महादेव बहती ये गंगा तुर जाटा माँ विराज महादेव मैया ये गंगा जप हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव जप हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव जय हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव जय हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव जप 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 हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव यूट्यूब चैनल संचालित होते मोर धरोहर यूट्यूब चैनल तो मोर धरोहर यूट्यूब चैनल आप मतलब सब्सक्राइब करना है बोला शक्कर पारा घलो कथे आप मन कर दो और का बेल आइकन कथे तो होल दबा दो और काय होते पूरा प्रोसेस हो सब चीज कर देना भाई मैं नहीं जानो ज्यादा एक बार हमारे यूट्यूब वाले भैया पर जोरदार ताली बजा के स्वागत करें बोल श्रीपति रामचंद्र की जय उमा लेकिन गुड्डू मन के जयकार एकदम बम लागत निवेदन है ताली बजाओ हमारे गुरुजी मन के आगमन हो चुके हैं बढ़िया अमर सियान मन बिल्कुल साज बाज के संग में ये धर्म मंच में विराजमान हो चुके हैं बिल्कुल आसन पाहो ग्रह रहो बिल्कुल आप उमर बिछावन विषय आवो चंदन वंदन अबीर गुलाल के बेरा में बिल्कुल जोड़ी के प्रयास करन हमर पहुना मन के बिल्कुल सम्मान की कड़ी में आप मन के ताली की बौछार होत रहे यही मन आप मन से आशा है श्री राम मानस परिवार मोतीपुर से चल के हमर कलाकार बंधु मन के बिल्कुल आदर सम्मान के संग में बिल्कुल चंदन वंदन
गुरु के भक्ति में गुरु पूजन करते वैसने हमार गुरु मन आज हमार गुरु हमार संत जनमन तो बिल्कुल हमला प्रभु श्री राम जी के आरती में जोड़े के एक प्रयास हुई तो बिल्कुल निवेदन है मातृशक्ति मन ले कि आप मन अपन घर ले पूजा के थाली सजा के आप मन लावो और ये महा आरती में माँ जानकी लक्ष्मण भैया और साक्षात ये कुल के देवता हमार कुल के देवता हमार इष्ट देव प्रभु श्री राम जी के पुरुषोत्तम जी के हम बिल्कुल आरती उतारे बर जाबो तो निवेदन है।
साध्यासंख्य देवा आवाहन मदनामिनी परिपरिणाम कदस्मे त्रवे भंगसुना प्रवेश जा रहे नको या जिज्ञासा चित्त की है भगवान पूरा रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। विनती करो ऐसा मेरा बार बार नहीं याद आई हो हमार संत जन्मन आज आहे कौन जन साल भर हमला लहूट की नहीं देखी आज दर्शन पाले थन काबर की साक्षात मन सरग में चल गया है। जैन प्रभु श्री राम जी के दूत आए, जैन प्रभु श्री राम जी के भक्त आए, जिन हनुमान तो लला के समान है इमन हनुमान तो लला के समान जिन प्रभु श्री राम जी के भक्ति ने बिल्कुल हमारे बीच में गावत है बजावत है थपड़ी बजावत है। राम के दीवाने मेरे राम के दीवाने जहाँ भी रामचरितमानस के गुणगान हो वहाँ हनुमंत लला के उपस्थित होना अनिवार्य है। वो कोनो न कोनो रूप में हनुमान आते कथे लेकिन मोर मानना है जब रामचरितमानस के गुणगान करत भी हनुमान लला के समान एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। अब आओ ये हनुमंत लला वाला ये धर्ममंच सादर समर्पित करें और एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा करें। रामचंद्र की उमापति महादेव की हर हर महादेव। लीजिएगा
भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओम। कैसे चुकाओ इन सांसों के मोल रे। कैसे चुकाओ इन सांसों के मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो मोल रे। दूध भुलाया दूध भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे। ओ मेरी मैया इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। इस मानस की मंदाकिनी गंगा में डुबकी लगाने से पहले अपने आराध्य देवी मां शीतला की एक वंदना कर लेते हैं। उनके बाद हम सभी मिलकर के इस मानस की मंदाकिनी गंगा में मिलकर डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे। आइए जयकारे के साथ और सभी से निवेदन ये करूंगा कि जब भी भजन चले तो मीठी मीठी तालियों के साथ गुनगुनाते हुए हम सहयोग प्रदान कीजिए। आइए। बोल अम्बे मैया के जय, बोल शीतला मैया के जय। मोर मैया हे मोर दाई, दया के देवी कहते तोला शीतला दाई। दया कर देवो मैया माया कर देना। दया कर देवो दाई 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 माया कर देना। करिया के तीर माँ बैठे वो दाई। करिया के तीर माँ रही खुशबुदाई। दया के देवी कहते तोला शीतला माई। दया कर देवो दाई माया कर देना। दया कर देवो मैया माया कर देना। जय हो।
मुड़ा हरियर हरियर तोरे फुलवारी मन मोहि डारे मोरे माई के दुआरे हो चार मुड़ा हरियर हरियर तोरे फुलवारी मन मोहि डारे मोरे माई के दुआरे देख दीवाना तोरे सब न भुला दो मन मन मगन हो गए कखे दुआरे दया कर दे वो दाई दया कर देना दया कर दे वो दया कर देना मोहन बुरतिया कर लग लग करत है आँख दिखत है सुंदर जुगनू बरत है हो मोहन बुरतिया सुंदर लग लग करत है आँख दिखत है सुंदर जुगनू बरत है शोभा बढ़ावे दाई नाक नथुनिया चरण बखार जैसे करिया बहाए चलो कौन कौन ताली बजात हो कार की हमर बजैया मन तो कुंज नहीं का हो गए मन तो कर हक पीटत भैया चलो सब कोई ताली बजाना है पीछे वाला वाला खड़ो ठीक है कांटा मत मारू भाई और का कहीं को जाना है का करना है दया कर दे वो दाई दया कर देना दया कर दे वो दाई दया कर देना करिया के तीर माँ रही खसवदाई करिया के तीर माँ रही खसवदाई दया कर देवी कैसे तो लसवाई दया कर दे वो दाई दया कर देना ये दया कर दे वो दाई दया कर देना दया कर दे वो दाई दया कर देना दया कर दे वो ओ मैया मैया कर देना हरिओ हरि हरिओ गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान गुरु को पल पल बंदगी कर गुरु आप समान सब कुछ दीन है आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू में दोनों हाथ जोड़ू में दोनों हाथ जहाँ घंटियों की सरगम वहाँ वंदना की वाली महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी अमर सभ्यताएं सोई हुई है छत्तीसगढ़ की माटी में अमर सभ्यताएं सोई हुई है छत्तीसगढ़ की माटी में मेरे दो पावन जन्मों की पुण्य उदय घाटी में कण कण आतुर हो जाता है कण कण आतुर हो जाता है लेने को पावन नाम अखिल विश्व के शांति प्रदायक हे राधिव लोचन तुम्हें प्रणाम।
लोचन तुम्हें प्रणाम। प्रेम से बोलो राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर नाथ महादेव की, अपने अपने गुरु माता पिता की हर 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 महादेव। विश्ववंदनी भारत माता की इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे पावन ग्राम दुधवारा, जहाँ के माटी में विराजमान है जगदम्बा माँ शीतला, ठाकुर देवता महाराज श्री हनुमान जी महाराज विराजित है। साथ में गांव के सब प्रमुख देवी देवता मल्ला श्री राम मानस परिवार ग्राम मोतीपुर विकास खंड मगरलोड जिला धमतरी की ओर से सशक्त नमन है। तत्पश्चात गांव के जम्बो सीता अनुसैया मां कौशल्या के स्वरूप जम्बो वात्सल्यमयी भक्तिमयी शक्तिमयी जम्बो महतारी के पावन चरणार इंदला चरण छू के प्रणाम है। अपने छोटे लड़का समझ के आशीर्वाद प्रदान करियो। गांव के जम्बो पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग सियान मल्ला चरण छू के प्रणाम स्वीकार करियो। हमर नैयक संगवारी मल्ला भैया मल्ला घलो जय राम जय जोहार। अवैया काली की सीताराम राधे श्याम स्वरूप हमर नाने नाने भाई बहनी मल्ला हमर मानस परिवार की ओर से इसने मैं दुलार सादर संप्रेषित है। साथ साथ सब के मल्ला परम पिता परमात्मा राम जी के चरणारविंद में जुड़ैया ए राम रथ के सारथी ए राम रथ के चलैया आदरणीय हमर उद्घोषक महोदय जी के पावन चरण कमल गलो चरण छू के प्रणाम करथन स्वीकार कर। आवन बड़े भाग्य से आज ये मंच सजे है और मंच सजे है जेकर कावर सजे है न जानना जरूरी। यहाँ कुछ पाना है खोना नहीं, यहाँ कुछ पाए बर बैठे हैं। अब पापो कब जब आगू में आग बैठबो तब निवेदन करथो चौरा बैठे दीदी मन दीदी हो तुमन मोर डाहला देखो रे वो देख एकरे स्थिति सब दूरिया बैठ रामायण में भैया मन हुई हुई करते रहे कहां देन हमन दुख लगो क्या लगा दूरिया हम बैठे से ध्यान भ्रमित हो जाते। चौरा बैठे तेरा डाहला देखन वो ओहो दूरिया बैठे दीदी मनते मंदिर में आ जाओ। आप सबके चरण लक्ष्मी के प्रणाम करथन। नजदीक में आए के बाद जे आगू आही त्यागू पाही औ पाछू जाही जीवन भर पछताही। तो पाए पर बैठे हैं कमाए पर नहीं बैठे हैं तो पाना है तो आगू में आके बैठो और कथा न सुनो आत्मश्राद्ध करो खड़े खड़े खेल जीवन में उतारो छोड़े छोड़े छोड़ दो। बाबा तुलसीदास महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखी। बड़े भागी मानुष तन पावा सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण में लिखी। बड़े बड़े वेद में घलो वेलो बखान करिस मानुष जन्म अनमोल है। कबीर साहब घलो लिखी। बड़े बाबा तुलसीदास महाराज के बड़े भाग्य है मानुष तन दिल राम कथा सुने के सुनाए के सौभाग्य मिलते भाग्यवान है। हम ऐसे नहीं लिखी बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा बड़े भाग्य हाथी तन पावा हमार से बड़े बड़े कतको जीव जंतु है लेकिन उकर मन कर का है उकर मन कर खाना पीना सोना बस होती जानते हैं और धर्म कर्म लग छू नहीं जाने। एकर से हमार मन का है हर चीज ला सोच समझ के जान बूझ के चले की क्षमता है ज्ञान अर्जित करे की बुद्धि है। एकर से मानुष तल्ला बड़ा भाग्यशाली। कबीर साहब घलो मानुष जन्म अनमोल है मिले ही न बारंबार। पका हुआ फल गिर गया फिर नहीं लागी बार। कबीर साहब सिक्का लगा दी सही कहा था तुलसीदास। मानुष जन्म अनमोल है एक बार मिल गए है और दोबारा मिल जाएगी धोखा मत रहो। एक बार मिल गए पूर्व जन्म में अच्छा से अच्छा कर्म करे हो हमार दादा परदादा मन तब उकर मन की प्रेरणा से उकर मन के आशीर्वाद से मन के तन पल्ला मिले और दोबारा नहीं मिले। उदाहरण दिस कबीर साहब पका हुआ फल गिर गया
मान लो कोई के पेड़ में फल फले हैं, कोई पके के बाद फल अपने ऊपर गिर जाते, गिरे के बाद पुनः डारा में जाकर चिपक जाते, नहीं चिपके ना, संभव नहीं है। पका हुआ फल गिर गया फिर नहीं लागे डार। तो आज जो समय मिले है सत्संग करे एक कोई साधारण गंगा न है, त्रिवेणी गंगा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की गंगा प्रवाहित होते। जी हाँ, डुबकी लगाए बराबर, जैन भाव से डुबकी लगाबो, जैन जैन लंबाई की कोशिश करबो, निश्चित रूप से भगवान को चीज हमला प्राप्त करवाही, यही वह विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए। तो अवन के बाटा प्रसंग में चर्चा करता मानस के तृतीय सोपान आज का है मानस तिहार। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के तिहार मनाथन, जेमे हमर छत्तीसगढ़ के विधा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला सीखे बर ये मानस तिहार के आयोजन करे हैं। जेमे मोर बाटा के प्रसाद मोला आप तक पहुंचाए बर की तू हो सब लिखिस। मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड में बाबा तुलसीदास महाराज लिखते, अरण्य में वो घटना घटी, एक नारी के नाक ला काट, एक अबला के ऊपर अत्याचार होना ये सार्थक नहीं है, निरर्थक है। लेकिन कैसे घटी ये घटना, कैसे हुई बताए जाते। लक्ष्मण अतिला नाक कान बिनुखी ताके करे रावण कह मानव चुनौती दीने। शूर्पणखा कौन है जानते हो? शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख देनी। शूर्पणखा रावण की बहनी होते हुए रावण कौन है? त्रिलोक के विजयी रावण, जिन्होंने तीनों लोगों को अपने बस में कर रखा। इंद्र वरुण कुबेर जितने भी देवता थे सबको अपने घर में सेवादार रखे थे, सेवा करवाते थे। इतना पावरफुल शक्ति वाले रावण, जिसकी बहनी शूर्पणखा का विवाह हुआ था दधीचि के साथ। एक दिन रावण की सभा में रावण ने कहा, अरे मेरे से बढ़कर और कोई है शक्तिमान? मैं इस पान की बीड़ा को फेंक रहा हूँ जिसमें ताकत हो, उठा लो। दधीचि से रहा नहीं गया, उसके पास रावण से ज्यादा ताकत था। तो दधीचि कौन थे? रावण का बहन दामाद शूर्पणखा का पति। उससे रहा नहीं गया, उठा और उठ करके उछल कर उस पान की बीड़ा को झोंक लिया, अपने हाथ हथेली में संभाल लिया। रावण को लगा कि मुझसे ज्यादा ताकतवर है, क्यों न इसको रातों रात इसको खलास कर दिया जाए। पति पत्नी एक साथ अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे। उस शयन कक्ष में घुस करके रावण ने शूर्पणखा की पत्नी का मर्डर कर दिया, खत्म कर दिया, उसको मार डाला। शूर्पणखा को पता चला कि मेरे पति को मारने वाला मेरा खुद का भाई, मेरे मांग की सिंदूर और हाथ की चूड़ी को उजाड़ने वाला मेरा भाई, मैं भी कसम खाती हूँ अगर मैं रावण कुल का पूरा सर्वनाश न करा दूं तो मेरी नाम शूर्पणखा नहीं। उस दिन से शूर्पणखा बावली की तरह, पगली की तरह घूमती थी, संसार में चक्कर लगाती थी कि रावण को मारने वाला उससे ताकतवर, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, तभी रावण का सर्वनाश होगा। जिसकी पत्नी अकस्मात के साथ छोड़ दे, उस पत्नी की गति क्या होती है? रावण बावली की तरह ढूंढती थी, आज मिला उसको। अरण्य में भगवान राम को वनवास काल में माता जगत सीता, छोटे भाई लक्ष्मण है और माता सीता घूमती हुई, शूर्पणखा घूमती हुई उसी भगवान राम के पास चले जाते हैं और देखते हैं और कहते हैं क्या? तुम सब पुरुष नमो सब नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। एक है सांवला रंग, दूसरे हैं गोरावर, और भगवान से कहते हैं, भगवान से विवाह की प्रस्ताव रखते हैं। देखो रामायण में 4 विवाह हुआ है, 4 विवाह में 2 विवाह सफल हुआ, 2 विवाह असफल है। प्रथम विवाह भगवान शंकर माता पार्वती की कल महाशिवरात्रि थी, उसमें विवाह हुआ, भगवान शंकर माँ और माँ पार्वती का विवाह सफल रहा। दूसरा विवाह भगवान राम और जगत जननी माँ सीता का विवाह सफल रहा। तीसरा विवाह हुआ नारद जी का, नारद को प्रसंग में सुनने को मिलता है, नारद जी ने विवाह करने का प्रस्ताव रखा लेकिन उसका विवाह असफल रहा। तीसरे चौथे नंबर का विवाह शूर्पणखा
शूर्पणखा ने भगवान के पास अपना विवाह का प्रस्ताव रखा, उनका भी विवाह सफल रहा। तो आज शूर्पणखा कहते हैं हो सकता है नर रूप में नारायण यही तो नहीं है जो मेरे भाई के साथ संग्राम कर सके, उसके पास जाकर प्रस्ताव करती है, तुम सम पुरुष नन्मो सम नारी, यह संयोग विधिरचा विचारी, यह संयोग विधाता ने रच करके भेजा है, तुम्हारे समान पुरुष नहीं होगा, मेरे समान नारी नहीं होगी। कितना सुंदर प्रस्ताव है, बहुत बड़ा प्रसंग है, चर्चा करेंगे, लेकिन आइएगा एक भजन के साथ चलते हैं। जी जहाँ जिस स्थल पर बैठे हैं कोई साधारण गंगा नहीं है, ये मुक्तिदायिनी गंगा है। इस गंगा में डूबेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग तर जाएंगे, उस गंगा में जाकर डूबेंगे। कौन सी गंगा? जिसको प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती नदी प्रवाहित होती है, वहाँ जाकर डूबेंगे। पिछले साल वहाँ का मेला लगा था, कईयों लोग जाकर स्नान किए, स्नान करने के भाव से गए थे, लौट कर वापस नहीं आए। कितनों गंगा में डूबकर मर गए, कितनों को पैर से चलकर अपने प्राण हत्या कर। तो वहाँ जाकर डूबेंगे तो हो सकता है मर जाएंगे, लेकिन यहाँ डूबेंगे तो निश्चित है हम लोग तर जाएंगे। आइए भजन के साथ चलते हैं राम यात्रा की ओर। बोलो राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। आइए संतों, एक गंगा मैया जी का भजन आपके पावन चरणों में। हम सभी जानते हैं संतों कि गंगा कितने मैली हो चुकी है, और उससे मैला करने वाला कौन? हम लोग जो हैं। तो आइए गंगा जो है राम भगवान जी से क्या कहती है, आइए इस भजन को आपके पावन चरणों में रखने का प्रयास। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने से नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन ना जाए। गंगा हमारी एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धो, राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी हो एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धो, तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हरि हरि गंगे हरि हरि गंगे, हरि हरि गंगे हरि हरि गंगे, हरि हरि गंगे
हरि हरि गंगे, हरि हरि गंगे, हरि हरि गंगे। हम उस देश के बसे हैं जिस देश में गंगा बहके हो, ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहके। हम उस देश के बसे हैं जिस देश में गंगा बहती हो, ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहके। न तो होता पे सच्चाई, न ही दिल में सफाई, करके गंगा को करा, करके गंगा की दुहाई, करके गंगा को करा, करके गंगा की दुहाई। हो करे क्या बेचारी, हो करे क्या बेचारी, जब अपने ही लोग डुबोते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते हो। गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते हो। हरि हरि गंगे, 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 हरि हरि गंगे। वही है धरती, वही है गंगा, बदले गंगा वाले हो। सबके हाथ लहू से तने हैं, मुख उजले मन काले। वही है धरती, वही है गंगा, बदले गंगा वाले हो। सबके हाथ लहू से तने हैं,
झूठी चादर खा के अपनी आत्मा गिरा के चल शरीर को उठा के अपनी आत्मा गिरा के चल शरीर को उठा के अब तो पापी हो अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न हो दे राम तेरी गंगा में हो गई पापियों को पाप धोते हो राम तेरी गंगा हो गई पापियों के पाप धोते हो पापियों के पाप धोते पापियों के पाप धोते हो हरि हरि गंगे 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 बोल गंगा मैया की जय मोरा रामचंद्र की जय बहुत सुंदर प्यारा सा भजन आप सबकी सेवा में सादर प्रस्तुत किया गया है। गंगा को गंगा माँ क्यों कहा जाता है? माँ की उपाधि दी गई है गंगा मैया को। गंगा मैया कहते हैं, माँ कहते हैं। गंगा माँ की तरह इस धरती पर 4 माँ पूज्य है। हम सब की 4 माँ होती है। जितने भी चैतन्य प्राणी हैं इस धरती पर सबकी 4 माँ है। और 4 माँ कौन कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी है तो धरती माँ, जिसको माँ की उपाधि दी गई है, माँ के नाम से पुकारी जाती है, वो है धरती माँ। धरती माँ हमें सब कुछ देती है। धरती से अन्न जल पैदा होती है। धरती से हीरा मूंगा मोती सोना जवाहरात उत्पन्न होती है। धरती से डीजल पेट्रोल पैदा होती है। धरती हमें क्या नहीं देती? धरती हमें सब कुछ देती है। इसलिए सबसे प्रथम यह है तो धरती माँ। एक बार धरती माता की जय जयकारा करेंगे, बोलो धरती माता की जय। दूसरी माँ है तो हमारी जन्म देने वाली माँ। 9 महीना कोख में रखते, कद को जोखिम सही थे जी। नवा जन्म देते तब होला दाई को न कही थे जी। बाप के पद विद्वान बनाते, कैसे न अंगूठा छापला। सुख माँ दुख माँ कभू जन भूलो, जन भूलो माँ बाप ला। जन भूला माँ बाप ला, जन भूला माँ बाप ला। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। दूसरी माँ है तो हमारी जन्म देने वाली माँ, जिन्होंने हमें 9 महीने तक अपने पेट में छुपा कर रखा। हर बीमारी से बचाया, आगी से हवा से पानी से बचाता रहा। 9 महीना पूर्ण होने पर संसार में लाने वाली है तो हमारी माँ, हमारे पिता, जिन्होंने संसार में लाया। छोटे से बड़े किया, पढ़ना लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, हंसना सिखाया। गुरु और माता पिता और संत महात्माओं की सेवा करना सिखाने वाली है तो हमारी माता पिता है। दूसरी नंबर के गुरु भी है और हमारे पूज्य देवता। तीसरी माँ है गौ माता, जिसको गौ को भी माँ की उपाधि दिया गया है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में गौ माता को गौ माता कहकर उनकी पूजा करते हैं।
देखो गौ माता कितनी त्याग करती है हमारे लिए। वो माँ एक माँ छोटे से बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद स्तन से दूध नहीं आती तो उस बच्चे को गौ माता की दूध से परवरिश किया जाता है। गौ माता की दूध बड़े हो जाते हैं बच्चे। और गौ माता क्या खाती है? चावल हम खाते हैं, उस चावल की कोढ़ा गौ माता खाती है। सूखे कोढ़ा को खा करके भूख मिटाती है, सूखे पेड़ा को खाती है, सूखे घास खा करके भूख मिटाती है। लेकिन हमको क्या देती है? दूध। देखो गौ माता हमें दूध देती है। ऐसे गौ माता की पूजा होनी चाहिए। हमारी माताओं से निवेदन है, जब भी आप खाना बनाती हो, खाना बनने के बाद प्रतिदिन अपने आदत में डालो, गौ माता के लिए पहले भोजन निकाल दो और उसके बाद उसी प्रसाद को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में परस्पर गौ माता हमें दिल से आशीर्वाद देगी। हमारे घर में कभी अशांति नहीं होगी, हमारे घर में कभी पीड़ा नहीं आएगी, दुख नहीं आएगी, ये गौ माता की आशीर्वाद। और चौथी माँ है तो गंगा माँ, जिस गंगा में जाकर प्रतिदिन डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, गंदगी करके आते हैं, पर भी माँ कभी नहीं कहती कि बेटा आज आ गए फिर कल मत आना, नहीं कहती ना। वो है गंगा माँ जो हमें शुद्ध करती है, हमारे पापों को धो डालती है। ऐसी माँ, ये चारों माँ संसार में पूज्य है, चारों माँ की पूजा होती रहेगी। और माँ से बढ़कर के संसार में कोई शब्द नहीं, माँ होती है। देखो छत्तीसगढ़ महतारी, जिसको महतारी कहा गया छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ महतारी भारत देश को भारत माता, और हमारे भारत देश जैसे बड़े बड़े देश हैं, रूस माता, जापान माता, ऑस्ट्रेलिया माता कह सकते हैं क्या? नहीं, माता की उपाधि उन लोगों को नहीं मिला। माता का श्रेय मिला तो भारत माता, माता की श्रेय मिली तो छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ महतारी को महतारी कहा गया। क्यों? छत्तीसगढ़ी सबले बढ़िया, हमारी खान पान वेशभूषा से पहचाने जाते हैं छत्तीसगढ़ को। तो आइए छत्तीसगढ़ के भुइयां मां, छत्तीसगढ़ के भुइयां मां, भाग हमर जागे छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ के भुइयां मां, छत्तीसगढ़ के भुइयां मां, भाग हमर जागरे छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ी आवाज नहीं आती भैया, ऊपर बाटा कैमरा घुमा दूंगा, वो मन देखा कैमरा घुमा। छत्तीसगढ़ी आवाज छत्तीसगढ़ी। अभी हमारी पूरा टीम महाराष्ट्र के रहे, 4 दिन रहे भैया। हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे बच्चे अलग पहचान, छत्तीसगढ़ ले आए हैं तो हमारे भाषा बोली सुने पर छत्तीसगढ़ी टीका करो, छत्तीसगढ़ी करो का है। हम हिंदी बोले धरन नहीं है, लिख के दे छत्तीसगढ़ी, तू हर भाषा बोली बढ़ती एकरे से कथे छत्तीसगढ़ी सबले बढ़िया, हमारा अपन आप के अलग पहचान। ये छत्तीसगढ़ महतारी के गोरा मोरा मोरा से जेन ताई हमला सब कुछ दे। अवन कथा में चलत सुर्पनखा न कुंवारी न शुआरी न महतारी है, तो सुर्पनखा बेवा, पति मर गए, पति की खत्म हो जाए के बाद अपन बदला लेने खातिर पर एक बहन अपने भाई से बदला लेने के लिए अपने बराबर की अपने भाई की ताकत के बराबर की उसको मारने वाला खोजते। कहते हैं जाकर तुम सब पुरुष नमो सब नारी, या सहयोग विधि रचा बिचारी।
भगवान राम कहते हैं सुंदरी मैं तो विवाहित हूं, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी है और मेरी पत्नी के रहते मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। क्यों? मैं इस जीवन में एकम पत्निका व्रत धारण कर चुका हूँ। एक ही पत्नी मेरे साथ जीवन संगनी रहेगी, मैं दूसरी विवाह नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखा तो लक्ष्मण भैया खड़ा था। लक्ष्मण भैया को देखकर कहा तो आप नहीं कर सकते विवाह मेरे साथ, आपके भाई 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 भगवान राम कहे कि मेरे भाई आप अहिनी हो। शूर्पणखा दुष्ट रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण कहनी, आप अहिनी मतलब सर्पिणी हो तो मेरे भाई सर्प है। अहि कुमार मोरे लघु भ्राता, और छोटे भाई अहि कुमार मेरे सर्प है। हो सकते जाए अपन विचार न रख सकता, मैं नहीं कहा वो बात करी जाके कही थे कुमार तू मुझसे शादी कर लो। लक्ष्मण कहे सुंदरी सुन मैं उठकर दासा, पराधीन नहीं मोर सुपासा। सुंदरी मैं तुम्हारी दास हूं, मैं उसका सेवक हूं। सेवक कहीं स्वामी के रहते कुछ कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो कभी भगवान राम के पास जाकर अपने प्रस्ताव रखते हैं तो कभी छोटे भाई लक्ष्मण के पास प्रस्ताव रखते हैं। जब दोनों बड़े भाई के पास प्रस्ताव रखने के बाद छोटे भाई के पास अपना प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए था। जब बड़े और छोटे की मर्यादा को लांघ गई शूर्पणखा, भगवान राम ने दूर से कहा शूर्पणखा जिसको समाज की लोग लाज की डर नहीं है, ऐसे इंसान को समाज में जीने का अधिकार कोई जीने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए क्या किया जाए? लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण अति लाघव सो। लक्ष्मण इसने मर्यादा को लांघ चुका है, इसलिए इसका नाक और काट जो मर्यादा को भूल जाए, मर्यादा का उल्लंघन कर दे, उसको हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में कहते हैं नकटी निचट लाज हलो निरागत। बड़े और छोटे को जरा भी लिहाज नहीं करना। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में कथो दीदी मन की भाषा वैसने दुनिया से इशारा करे से भगवान राम देख लक्ष्मण ये मर्यादा ला लांघ के है, एकर नाक कान ला काट ताकि एजाज के रावण ला बताए कि ओकर भाई भुजा में कितना ताकत है। मानव चुनौती नाक कान को काट दिया गया लक्ष्मण के माध्यम से। शूर्पणखा कहती है हाय मेरी नाक कट गई, मेरी नाक कट गई, नाक कट गई कहते कहते नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव सैल कहते धारा। नाक और कान कट के उधर निकला, खून की धार बहने लगी। अगर हमारे स्वरूप का एक अंग है नाक, जिसको मशीन के माध्यम से कह सकते हैं श्वास लेने और श्वास छोड़ने का मशीन है एक अंग, इसको अंग्रेजी में सैलेंसर कह सकते हैं। गाड़ी में सैलेंसर होते हैं ना, धुआं छूटते ऑक्सीजन लेते ऑक्सीजन। नाक नहीं होता तो स्वरूप, नाक नहीं होता तो हमारा चेहरा का स्वरूप बिगड़ जाता। नाक और कान को काट दिया, रुधिर बहने लगा, खून बहने लगा। घर दूषण वही गई बिल पाता, धिक धिक ताऊ पाऊ सिबल धा धा। भैया मेरी नाक कट गई, अरे धिक्कार है तुम्हारे जैसे भाई रहते हैं बहन की हत्या नहीं कर सकती। धिक्कार है भैया तुम लोगों को, मेरी नाक कट गई, मेरी नाक कट गई कहते कहते अपने भाई लोगों को धिक्कारते हैं। और आगे क्या होती है एक भजन के साथ चलते हैं राम कथा यात्रा की ओर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धरती तुर चरण पड़े हो, दाई दुर्गा दाई तुर चरण मां पड़े हो।
तुर चरने मां पड़े हो दाई दुर्गा दाई तुर चरने मां पड़े हो दाई अम्बे माई तुर चरने मां पड़े हो दाई दुर्गा दाई तुर चरने मां पड़े हो माया मजर गिला मैया वो माया मजल गिला हुआ जिगरे दाई दाई दुर्गा दाई तुर चरने मां पड़े हो दाई अम्बे माई तुर चरने मां पड़े हो दाई दुर्गा दाई तुर चरने मां पड़े हो दाई अम्बे माई तुर चरने मां पड़े हो अर्चन वंदन पूजा पाठ भक्ति में नहीं जाना प्रेम के दिया ना भाव के बाटे श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा दाई श्रद्धा फूल चढ़ावा प्रेम के दिया ना भाव के बाटे श्रद्धा फूल चढ़ावा ओ अर्चन वंदन पूजा पाठ भक्ति में नहीं जाना प्रेम के दिया ना भाव के बाटे श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा दाई श्रद्धा फूल चढ़ावा प्रेम के दिया ना भाव के बाटे श्रद्धा फूल चढ़ावा आस लगाते मैया वो आज लगा दे कर दुआ जब कोनो बेटा अपन दाई को बुलाते हैं ना तो ही भाव ले बुलाते हैं हे मैया एक बार कम से कम मोर घर में तो आ जाते मोरो घर कम से कम स्वर्ग बन जाए तो ही भाव ले बुलाते एक बेटा हाथ कैसे देते नानक गुण मोर कुरिया के ओ नानक गुण मोर कुरिया के अंगना रख दे नानक गुण मोर कुरिया के अंगना रख दे आजा आजा माया आजा मोरगा आजा आजा माया आजा मोरगा सुन ले गोहारी दुखिया के ओ सुन ले गोहारी दुखिया के दे अचरा के सुन ले गोहारी दुखिया के दे अचरा के आजा आजा माया आजा मोरगा आजा आजा माया आजा मोरगा
पूरा के वो सुन ले गुहारी बिछवा के सुन ले गुहारी दुखिया के दे रचना के सुन ले गुहारी दुखिया के दे रचना के आजा आजा हे मयारू आजा मोरदा आजा आजा हे मयारू आजा मोरदा आजा आजा हे मयारू आजा मोरदा आजा कहीं आजा आजा कहीं आजा आजा रामचंद्र की बोलो हर 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 पीरावती जल संकेत मिला थे कि हमर बेरा समाप्त आए हैं तिल जाए लागिए सब जाता हे बरिया सब न जाना छे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे खेत जंजीर एक जन अच्छा कर्म करते न भगवान के सिंहासन में जते और बुरा कर्म करते यमराज बांध के खलो लेते तो हम अच्छा कर्म करे बराए हैं भगवान की भक्ति करे बराए हैं तो मैं जावत जावत आप सबसे यही आग्रह करता हूं मंदिर पूजा रोज करो तीरथ करो हजार मंदिर पूजा रोज करो तीरथ करो हजार माता पिता को अगर ठुकराया तो सब कुछ है बेकार रोज मंदिर जाना पूजा करना दिया जलाना अगरबत्ती जलाना नारियल चढ़ाना अच्छी बात है लेकिन उससे और अच्छी बात घर में बूढ़े माँ बाप बरगद की छांव की तरह उनके छांव दे रहे हैं उनके मार्गदर्शन पर हम जीवन यापन करें उस माता पिता की सेवा करना कभी मत भूलना हमारा परम कर्तव्य है माता पिता सास ससुर की सेवा करना वही हमारे पूज्य देवी और देवता है संसार में आपको इंसान रूपी देवी देवता कहीं नहीं मिलेगा घर में है पूज्य देवी देवता उसकी सेवा करें दूसरा निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से भारतीय संस्कृति को अपनाइए विदेशी संस्कृति को त्याग कीजिए छोटे छोटे बच्चों में संस्कार दीजिए हमारी भारतीय संस्कृति को सिखाइए हमारे भारत को विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता तीसरा निवेदन अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल से बचाइए अभी छोटे छोटे बच्चों को देखने को मिलता है दूध पिएंगे तब भी मोबाइल की आवश्यकता है भोजन करेंगे खाना खाएंगे तो भी मोबाइल की आवश्यकता उसकी मोबाइल की आदत को छुड़ाइए नहीं तो हमारा भविष्य अंधकार में है छोटे छोटे बच्चों के आंख खराब होते जा रहे हैं उसको चश्मे की आवश्यकता पड़ रही है इसलिए अपने बच्चों को बचाइए और संस्कार दीजिए हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और भारत की संस्कृति को अपनाइए यही कहते कहते आप सबके श्री चरणारविंद को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए एक छोटे से भजन आप सबके बीच रहते हुए इस मंच से विदा हुई भैया कि सुन ले मोर कबीर ये सुना दे मोर कबीर वृंदावन सा खिले होगी वृंदावन 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 वृंदावन
वृंदावन सा खिले गोरी वृंदावन, हो वृंदावन सा खिले गोरी वृंदावन। ये राधा शंकर जोरा जोरी हो, ये श्याम करे जोरा जोरी हो। कहा अरे हाँ हाँ रे हाँ वृंदावन, वृंदावन श्याम खिले गोरी वृंदावन, वृंदावन श्याम खिले गोरी वृंदावन। काकर भीगे जी धाने चुनरिया, काकर भीगे जी पगड़ी, काकर भीगे जी धाने चुनरिया, काकर भीगे जी पगड़ी, काकर भीगे जी पगड़ी हो रामा, काकर भीगे जी पगड़ी, काकर भीगे जी पगड़ी हो रामा, काकर भीगे जी पगड़ी। राधा के भीगे जी धाने चुनरिया, श्याम के भीगे जी पगड़ी। कहा अरे हाँ हाँ रे हाँ वृंदावन, वृंदावन श्याम खिले गोरी वृंदावन, वृंदावन श्याम खिले गोरी वृंदावन। राधा गोरी राधा गोरी राधा गोरी राधा गोरी सोके सलमा, मुझे ही नगाड़ा तोर सलमा, मुझे ही नगाड़ा तोर सलमा। राधा गोरी सोके सलमा, राधा गोरी सोके सलमा, मुझे ही नगाड़ा तोर सलमा, मुझे ही नगाड़ा तोर सलमा। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। तुम मंदिर लगा गोठियाओ, थमो मंदिर लगा गोठियाओ। किसी जी सुनात है कि नहीं सुनात? माइक लाओ धुरिया बने जोरदार रहा ताली बजाते तो ये मने माछी गलो मच्छर कटा कटा बात है बोला बजाते। एक बार जोरदार ताली बजा। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अब सुगर रामचरितमानस हमर बीच में संगीतबद्ध कर हम जम्मो झलना सरबोर करत रे हमर पहुना श्री राम मानस परिवार मोतीपुर। एक कलाकार बंधु मल्ला जत का हम धन्यवाद ज्ञापित करनो तक कम है। काबर के बड़े बड़े महाविद्यालय हमला ज्ञान तो दे सकते लेकिन संस्कार केवल केवल परिवार देते। और परिवार के बीच में परिवार के हमारे गार्जियन हमारे सियान में उपस्थित है। इस सियान मन पर बड़ जोरदार ताली बजा के स्वागत करन। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। यादव सूद के है मन कैसे ला एक का नमाज खोल तो भैया जय यादव बने कहां यार ओलिया कुकुर कस नरियावे राम भगवान ठठानी थी। जय यादव बोल सियापति रामचंद्र की कि सुमसान सी सड़क है राहगीर ढूंढता है, कि सुमसान सी सड़क है राहगीर ढूंढता है। पढ़े लिखे हैं सब लोग, बड़ी विडंबना है आज समाज में। आज घर द्वार को तोड़कर इंसान सोशल मीडिया में परिवार ढूंढता है। बहुत सुंदर बात बताई। मोबाइल में दुनिया रखो लइका मल्ला। वास्तव में आज लइका मन हाँ परिवार ले कम और सोशल मीडिया में फॉलोवर अपन परिवार समझते। ये मेरे साथ इतना फॉलोवर जुड़ गया, मेरा परिवार बढ़ रहा है। हर घर के परिवार को हाथ मिलाते जैन छत्तीसगढ़ की नारी, भारतवर्ष की नारी जन लुगड़ा पहिर के लाज और लज्जा में रहे। आज वो नारी कैसे न हुआ थे तभी कई बार लाग थे जगह में फिर घेरे बेरी हर बार हमारे समाज के बीच में राखे बार लगा। अगर ये समाज सोच रद्दा में रेंगत रहती तो मला बार बार सोच रद्दा में औलाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। काबर की ऑलरेडी मन सोच रद्दा में
गरवा गाय माता घलो अगर केड़गा रत्ना में जाते तब बढ़दिया एक बार हाथ कितना सोच रत्नम लेते, लेकिन मन से जाते इसे जाती आए जन परिपूर्ण है, वो चाहे तो आसमान धरती एक कर सके, इतना ताकत है इंसान में। काबर की प्रभु श्री रामचंद्र जी भी इंसान रही जिन मजबूर कर दी, आज बोला हम भगवान मानता, इष्ट देव मानता, तो हम चाहन तो हम भी भगवान बन सकते, जैसे कि मैं बन गए। रामो देखो मैं कोनो मानो कि हमारे भीतर में राम है, जब कण कण में शंकर है इसे कही सकता है, तो हमन भगवान कावर नहीं, वो हमन भगवान है। लेकिन वैसे कर्म करे लगी लाए तब वो भगवान के स्थान भगवान के तुल्य हम मान। काबर की जेन दिन इंसान अगर समझ ही कि वास्तव में भगवान है हमारे भीतर में है, हम खुद स्वयं भगवान हैं, वो दिन पाप करना इंसान बंद कर दी और वास्तव में वो दिन सनातन धर्म के जयकारा बुलावो तब वो सार्थक हुई। केवल रामचरितमानस का अनुसरण करे से, केवल पढ़े से हमारे जीवन के उद्धार नहीं होए। ये रामचरितमानस के एक एक शब्द, एक एक अंक, एक एक वचन अगर हमारे हृदय में समाहित करन और वो राह में चलन तब हमारा जीवन सार्थक है। अतः रामचरितमानस के गंगा गांव गांव गली गली में शहर गली पूरा नगर में पूरा विदेश देश में आज बजा थे, आज गूंजा थे, लेकिन रामचरितमानस के अनुसरण करिया तो है, लेकिन वो पथ में चलैया नहीं। काबर की सत्य कड़वा होते जला ग्रहण करना एकाएक को बस के बात नहीं। अब बड़ा सुखर रामचरितमानस का सुनात रही। नानकुल मुंह बड़का बात कर दूं तो बिल्कुल क्षमा चाहूं कि सुर्फनखा कसनकटी होगे गांव के हमर बेटी, अजी सुर्फनखा कसनकटी होगे गांव के हमर बेटी। अब दोस्त कौन लगावो काका, बिगड़ा थे हमर से, बिगड़ा थे हमर से। ये बेटी मन लगा चाहिए, भगवान तो अपना ब्यूटीफुल बना के भेजे है, अतना सुंदर बना है, हेमन ब्यूटी पार्लर में जाके यहाँ बेरौनी छोड़वा जरूरत है का? इतना गोरी गोरी है, इतना सामल सूरत रूप है तेरा। शंकर भगवान हमारे देवादिदेव महादेव प्रभु श्री रामचंद्र जी का ना जी करियर रही, आज हम करियर बहुत का हो जी गुरु जी काज कर डर। न साज चाहिए न सज्जा चाहिए, अजी न साज चाहिए न सज्जा चाहिए, ये भारतवर्ष की नारी है, इन्हें केवल और केवल लाज और लज्जा चाहिए, लाज और लज्जा चाहिए। जिस दिन दुपट्टा का महत्व नारी शक्ति समझ जाए तो बिल्कुल हमारा सनातन धर्म जीवित रहेगा। आइए प्रभु श्री राम जी की वंदन करते हुए श्री मानस श्री राम तकलीफ है वो जब कभी तकलीफ से दूर हटे बर, दुरिया जाए बर, बोला विराम दे बर, ये रामचरित मानस हमारे लिए दवाई के काम करते। कितनो बड़े बीमारी हो, चाहे हमारी किडनी फेल क्यों ना हो जाए, बहुत ठीक होए बार लागते, एक बार राम रूपी अमृत और राम रूपी दवाई ला खा के पी के तो देखो। अब बिल्कुल हमला सरबोर करे पर अपन मुख्य सुर ले गायिका के रूप में ये मंच में विराजमान अपन कोकिल कंडले हम जम्मू झंडा सरबोर करी तुलसी साहू जी पर एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। संग्रह संग्रह बिंजो में संगत करत भाई गोलू साहू जी, गोलू साहू जी पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। संग्रह संग्रह आर्गन में संगत करत शैलेंद्र निषाद जी, निषाद जी कहाँ हैं जी? बैठे बैठे एक बार जोरदार ताली बजाओ निषाद जी पर। एक निषाद जी वो जौन प्रभु श्री राम जी के चरण छू के चरण वंदन कर अमृत पान करके पूरा परिवार लतार दी। आज हमारे शैलेंद्र निषाद जी मंच में बैठे जिन अपन साथ कुश्ती लतारे पर रामचरितमानस में जुड़े के प्रयास करते। एक बार निषाद जी पर जोरदार ताली हो जाए। ऑक्टोपेड में संगत करत लोकेश साहू जी और ढोलक नाल वादक हमारे महेंद्र निषाद जी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। सहयोगी कलाकार छोटी साहू जी और झरना साहू जी पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। हाथ हिला दे। आप मन कोई नेता से कम नहीं हो, कोई अभिनेता से कम नहीं हो। छोटी साहू जी छोटी है पर छोटी नाम है। और झरना साहू जी, झरना साहू जी बहुत प्रेम बरसावत है, प्रेम झरावत है, हंस हंस के आप मला बतावत है कि राम में बहुत ताकत है, तो मन मोर से ताकत का वैसे कहा था। एक बार जोरदार ताली बजा। और वो देश बर सुघर संत मिलन हरि भजन सत्संग लाभ उठाना परम उद्देश आए। आवो रामचंद्र सूर जिला धमतरी ले चल के धर्म नगरी ले चल के हमारे पति महादेव की मजा नहीं आता सब में मन नहीं गाए। मन वीआईपी टाइप कलाकार है। वीआईपी मतलब वहम से दुरिया आई, मतलब मैं को दूर भगाने वाला, अहम गर्व करने वाला नहीं है। ऐसा वीआईपी कलाकार मन के एक बार जोरदार ताली बजा जिलावो। वहम से दुरिया और वीआईपी जो उनके थे वो वीआईपी के मायने बदलिया हमारे कलाकार बंधुओं के धर्म मंच में गिरफ्तारपन हुए। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कर हरियर बत्ती के बिल्कुल ये धर्म मंच अपना सौंपत है कि प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ, कि प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। लीजिएगा सदजन यहाँ धर्म मंच आपको मैं सादर समर्पित।
संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चंकरतारो वंदे वाणी विनायको लेत सदा सुधि दीन की सहज दया को जननी जनक सब जीव की प्रभु श्री सीताराम मम पाछे धर धावत धरे सरासन फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हो धन्य नमो शमा बोल रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान महाराज की जय सभा में गोस्वामी जी महाराज की जय बोले पावन धरा धाम की जय हो। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में बसती कविता कल्याणी अमर सभ्यता सोई हुई है। उस महानदी की घाटी पर तेरे ही पावन जन्मों को पुण्य उदय उस माटी पर कन कन आतुर हो जाता है, लेकर जिसका पावन नाम हे अखिल विश्व के शांतिदायक श्री राम जी लोचन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जी लोचन तुम्हें प्रणाम। छत्तीसगढ़ महतारी पौरीपुरा में बसे पावन धरा ग्राम दुधवारा, ऐसा पावन पुण्य धरा ज्ञान की भूमि धर्म की भूमि माटी महतारी दाई सीता दुर्गा काली 33 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। पावन धर्म के मंच में विराजमान समस्त ममतामयी करुणामयी वत्सलमयी माँ कौशल्या स्वरूपा महतारी धर्म के धूरी धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी राजा दशरथ तुल्य समस्त पिता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जम्मो बड़े भैया सीता सावित्री अहिल्या तुल्य जम्मो बड़े दीदी नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी झोरिया आप सबके श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। ऐसा पावन धर्म के मंच में विराजमान कुशल सारथी के रूप में दिशा निर्देश के देने वाले आदरणीय मंच संचालक भैया जी के श्री चरण में सादर प्रणाम। मंच में विराजमान समस्त गुरुजन के श्री चरण में सादर प्रणाम एवं ऐसा मानस दरबार सजाने वाले समस्त आयोग समिति के पदाधिकारी जगन संत समाज एवं यह पावन धरा के बहुत सुंदर मानस परिवार पैरी लहर बालिका मानस परिवार ग्राम बुधवार हमारे जम्मो दीदी मनी और हमारे पिताजी के श्री चरण में सादर नमन प्रणाम वंदन है। आवन समान आप सबके जुगल चरण कमल एक बार पुनः सिया राम में सब जग जानी के भाव के साथ सुर साधना बालिका मानस परिवार गौरव ग्राम चंद्रसूर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के नान्हे नान्हे नबोध ज्ञानी लेका मन के ढहले सादर नमन है प्रणाम है नमन स्वीकार करो। आवन आपके धरा में आपके गांव में आज परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से आज राम कथा के के सौभाग्य मिला और ऐसा सौभाग्य हम सब प्राप्त करें हैं तो एक घड़ी आधो घड़ी पुण्याद हो के आज के भाव के साथ कथा श्रवण पान करन आवन गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में 7 कांड लिखे और 7 कांड के माध्यम से भगवान के चारों चरित्र ला हम सबके बीच में रख
और जिन पावन कांट में मुन पूजा करना है वो आए। मोर माता की कथा प्रसंग रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड ना कहे जाते भगवान के शरीर की दृष्टि से उदर आए। उदर अर्थात पेट और कथे कि पेट में मंगल घलोक होते अमंगल घलोक होते, मतलब जहाँ से बीमारी शुरू हो जहाँ से बीमारी खत्म हो वैसे ही जंगल है। जंगल में मंगल होते अमंगल होते ऐसा सुंदर अरण्य कांड के मूला मिले हुए है दोहा क्रमांक 26। जी हाँ गोस्वामी जी महाराज लिखते का कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन मान फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हो धन्य नमो समान धन्य नमो समान की धनुष बाण लेकर के भगवान मोर पीछे दौड़ी। धनुष बाण लेकर के भगवान मोर पीछे दौड़ी और कहे कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण को हाथ में लिए हुए कि फिरी फिरी प्रभु ही बिलोकियों में बार-बार भगवान ला फिर के बार-बार मुड़ के देखो धन्य नमो आन मोर जैसे कोई दूसरा धन्य इस संसार में नहीं है। अवन संतम जेकर पीछे भगवान ह धनुष और बाण लेके दौड़ो भाई धनुष और बाण भगवान लेकर के दौड़ा थे और सामने वाला कहते कि नहीं मोर समान कोई धन्य नहीं है। ऐसा कौन पात्र है मानस के जिन कहा थे कि भगवान के धनुष और बाण भगवान जी धनुष बाण धरे हुए हैं और मोर पीछे में दौड़ी और मैं मोर से समान कोई धन्यवान ये संसार में कहा एक तो कहीं मानस के वो पात्र दिला सब छलिया कथे कि छल करे है लेकिन जिन गोस्वामी जी महाराज प्रेमी निरूपित करते ऐसा पात्र जिन कथे आज मारीच कहा थे कि मम पाछे धावत धरे सरासन बाण अमन चिंतन करो कि मारीच के बात काबर कहा थे और मारीच के पीछे परमपिता परमेश्वर आखिर धनुष और बाण लेकर के काबर दौड़ी ओकर से पहली के जान स्वामी के पौरी में श्रद्धा के भाव पुष्प अर्पित करन बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। राजा चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गाई हो गाने पति जाग बंदन गाई हो गाने पति जाग बंदन जा
रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड की यात्रा करा। अरण्यकांड में जहाँ की मम पाछे धरधावत धरे सरास संपान फिरी फिरी प्रभु ही पिलो की हो धन्य नमोष्ट महान धन्य नमोष्ट महान। आज मानस के पात्र जिन लगे थे मारी कहा थे कि भगवान हाँ मोर पाछू में धनुष और बाण लेकर के दौड़ी और धनुष और बाण लेकर के दौड़ी तमें बार बार भगवान ला मुड़क मुड़क करके देख अब तू रो मत पीछे दौड़े भगवान कैसे देखो मोर डांस सुनो सब प्लीज लुक एट मी। मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं जानती तो निवेदन आप मोट डाल देखो और देखना काबर है काबर हम अल्लाह देखी बुला एनी बेनी देखिए पर बुला और जब मैं यहाँ आओ ना तो सबसे पहले बोला दीदी की ही से यहाँ सब जन अच्छा कथा सुनते पुष्पा ते गाना कम चलावे कथा ज्यादा करते अब कथा ज्यादा कहूँ कब कहूँ जब तुमन हिम्मत हो तब अब नहीं दूता नहीं कहता ठीक मंजूर बोल हाँ मंजूर तो चलिए दोनों हाथ ऊपर प्रेम से जयकार फिर कथा प्रसंग में चलिए काकरो तो हाथ नहीं है उधर बैठे हुए जम्मू भैया मन से निवेदन चौरम बैठे वहु डहन बैठे चलो बोले श्याम रामचंद्र भगवान की अपनी प्राण शांति बना कर रखना है ठीक है अब आज मारिच के पीछे भगवान काबर धनुष को बाण लेकर के दौड़ी सबसे पहले हैं और मारिच कौन जाना तो कथे कि वो समय के बाद जिन समय परमात्मा रामचंद्र जी कहाँ निकली बनवान काबर निकली बनवान तो कहिन कि माता कैकेयी दूठन वरदान मांगिस राजा दशरथ स्वामी सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरत ही टीका। आप पर दूठन वरदान मांगा पहली आप वरदान दो का कि भरत ला आप राजा बना दो अयोध्या के और दूसरा वरदान कि ताप वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी आप 14 साल के लिए राम ला बनवास मांगी 2 वरदान। अब भगवान रामचंद्र जी कौन है जो सदैव माता पिता की आज्ञा के पालन करने वाला है। भगवान रामचंद्र जी आज 14 साल के वनवास निकल गए। जब 14 साल के वनवास निकली तो संग में कौन निकल थे माता जानकी ओकर साथ कौन निकली लखनलाल जी महाराज। आज तीनों निकल गए अयोध्या से और जब अयोध्या से निकलते ना तो कहने का किसान जो सीय सहित प्रभु राज परम कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे करी। आज ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों पंचवटी में निवास करत रही। वही समय आते शूर्पणखा रावण के बहनी जिन शूर्पणखा है आते और शूर्पणखा आए के बाद कि इधर उधर भगवान के पास कभी लखनलाल जी महाराज के पास फिर भगवान के पास अंततः शूर्पणखा के नाक और कान के विरूपीकरण हो जाते और आज वही शूर्पणखा अपन भाई रावण भड़काए बर रावण न जानतो कोने रावण लंका नगर के कोने लंका के राष्ट्रपति लंका का राजा है कौन रावण। और रावण कौन जेकर परिचय छोटे से कहे जाते का कि मुस्सा योगी मुस्सा पंडित मुस्सा नहीं कोई योद्धा है अपने शीश को काट काट कर शिव को जिसने पूजा है ऐसे महाअभिमानी कौन मोहदस मौली तद्भ्रात अहंकारा ऐसे रावण है। और ये रावण के पास जाते शूर्पणखा और शूर्पणखा किस भैया आपके लिए
एक संदेश ना हो। रावण कथे शूर्पणखा तोला का हो गए। शूर्पणखा कथे मन नाक और कान न काटती कौन हा तो आहे वन में तू झन राजकुमार कौन कौन हरे राम जी और लखन लाल जी महाराज तू जना है ओकर संग में बड़ा सुंदर कन्या है। वो कन्या ल तोर बरमा के बरगे रहे। मैं सोचत रहो मोर भाई लाल नहीं हां कहां लंका में काबर वन में रहे दियो के लिए बड़ा सुंदर है भैया। बोला तो लंका में रहना चाहिए और यही बात आज धरली कौन रावण और रावण गए हुए हैं कहां कि रावण जाते दसमुख कौन रावण किस कहां जहां मारीच है और मारीच के पास जाकर के कथे नाई मात स्वारत रत नीचा। रावण आज जाकर के मारीच के पास अपन सिर नवाते और कथे कि मारीच लगते का रावण कि रावण बोला मारीच से तुम स्वर्ण मृग बन जाओ पंचवटी में जाकर सिया का मन बहलाओ। जानकी के सामने राम हो जाएंगे मजबूर पीछा करते करते तुम्हें जाएंगे वो दूर। तब अवसर पाकर मैं साधु का वेश धरूंगा और जाकर सुनी कुटिया में सिया का हरण करूंगा। जाकर सुनी कुटिया में सिया का हरण करूंगा। ये कौन रावण कहा थे दाई कौन ला कहा थे मारीच ला कहा थे। मारीच कर जाकर के रावण थे सुनो आज से मुला काम है आप जाओ कहां छल कपट रूप धर के जाना कहां पंचवटी में और पंचवटी में जा करके का करबे स्वर्ण मृग बन जा ओकर बाद मोर काम बने। मारीच कथे काबर स्वर्ण मृग बने बर कहा सिया के हरण करना है सीता के हरण करना है। अच्छा ता आहे तेला जाना था कौन हरे वन में आहे तेला जानता वो कौन हरे। मारीच रावण न समझाए बल्लभ कथे मारीचा रावण ते ऐसन गलती मत कर ते जेकर से बैर कर हूं कहा था ओकर से बैर करना उचित नहीं है। वो कौन है भृगुटी बिलास सृष्टि लय होए वो भगवान नर के रूप में नारायण है जो नर बन के इस संसार में आए हैं। रावण ते मज्जा पर सन लड़े रावण ने बहुत समझाते कथे सुन रावण ये वही है जिला मोला याद है वो समय जब विश्वामित्र जी के यज्ञ के रक्षा करे बर आए ना वो समय कौन ताड़का सुबाहु और मारीच तीनों जाते विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ ला भक्त करे बर। वो समय भगवान रामचंद्र जी जिन यज्ञ के रक्षा करत रहे कथे ताड़का और सुबाहु ला एक ही बात में भगवान मारीच और मारीच न कथे तो मारीच ही मोला मारीच तो काला माने जानता ठुठुआ बाण मारे बिना फर के बाण मारीच और वो भगवान जिन ठुठुआ बाण मारीच ते में हां ऐसा 100 योजन समुद्र के ये पार फेंका गो वो पूरा बाण मार दी तक ना हो है नहीं जिन ठुठुआ बाण मारी 100 योजन समुद्र के पार फेंका गयो अगर वो पूरा बाण मारी तो रावण देखो भगवान के प्रताप कितना है वो नारायण है ऊपर से पैर करना उचित नहीं। लेकिन रावण कथे देख मारी अगर ते नहीं जावे कपट रूप धर के तो यहाँ मैं खड़े हूँ और तोला मैं अपन तलवार से मारूं। अगर ते जावे ना तो ओती मरबे नहीं जावे तो एती मरबे। अब तोला जाना कदे साइड है ये लगते हैं डिसाइड है। अब मारी डिसाइड कर और मारी कौन है तो कहे जाते गुरुजन मन का कि मारीच चंचल मन के प्रतीक है और रावण मारीच के पास ही काबर है तो कहे न कि मारीच के पास काबर कारण तो कथे मारीच ध्यान करने वाले और जो रूपांतर कर सकते अपन रूप ला बदल सकते और रूपांतर कौन कर सकते जो ध्यान करते और मारीच ऐसे ही है जो अपन रूप ला बदल सकते और मारीच कैसे तो चंचल मन के प्रतीक औला दोस्त कह के चंचल मन के प्रतीक रूपी दोस्त आए और ऐसन चंचल मन के मारीच के है ना वो मारीच के पास टू ठन ऑप्शन है का ऑप्शन है रावण तो कपटे रूप धर के जाना है राम के पास नहीं जावे तब मोर कर अब डिसाइड तोला करना है मारीच का डिसाइड
तो देखो मोह की तलवार से मरे से अच्छा ज्ञान के बाण से मर जाना उचित है। तुम समान है मोह के अंधकार में डूबे रहे से अच्छा ज्ञान के बाण में, भगवान की कृपा के बाण में आप मर जाओ, ये उचित है। मारीच सोचिस का सोचिस कि रावण तोर हाथ से मरहूं तो ये शरीर के कोई सार्थकता नहीं है, ये शरीर कहाँ रही तक कोई ठिकाना नहीं है। अगर मैं भगवान के हाथ से मर गो ना तो मैं परम धाम सिद्धार्थ हूँ, भगवान में ही समान हूँ। ये का कथे मारीच कथे, और मारीच डिसाइड करते का डिसाइड करी कि मोला जाना है भगवान के पास। और मारीच के हृदय में प्रेम है, काबर की मारीच कैसन है तो दोष रूपी जो चंचल मन के प्रतीक जो मारीच रहिस ना, वो मारीच ला भगवान ठुठुआ बाण मारे। अच्छा ठुठुआ बाण मार के मारीच का छोड़ी काबर होई है भगवान, ओला भी मार देना चाहिए ना। जब मारीच ताड़का ला मारीच तू बाहुला मारीच, लेकिन मारीच ला की मारीच काबर तो कथे काबर की मारीच कौन चंचल मन के प्रतीक और मन का हरे। तो मन ला अगर सत्संग में लगावे तो मन सत्संग में लगते थे, और मन ला अगर कहीं बाहर लगावे तो मन बाहर लगते थे। मन ला अच्छा चीज में लगावे तो मन अच्छा हो जाते, मन ला पूरा चीज में लगावे तो मन पूरा हो जाते। मारीच भी ठीक इसने है जेना अपन भाई अपन माता के साथ रही वो कर सत्संग कैसे रही, कर संग कैसे रही तो गलत रही। मारीच के मन हम मैला हो गई। अब मारीच ला पड़िस का ठुठुआ बाण, और जब ठुठुआ बाण पड़िस ना तो की जहां तहां देखो दो भाई मारीच के मन में डर हो गए, और डर के मारे केवल चिंतन करत रही कौन ला राम और लखन ला, और चिंतन करते करते आज मारीच के मन रामे ढार दौड़ा थे और कथे कि मोला राम के बाण से मर जाना उचित है रावण के तलवार से अच्छा। आवन एक प्यारा सा भजन जोड़ चलन बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। कहे मोला धीरे धीरे रौद बेजी कुम्भरा औ माटी कहे मोला धीरे धीरे रौद बेजी कुम्भरा। और एक दिन अवसर बितेर कुम्भरा हो तू ना यदि वीर नारी थोड़ा तनी एक दिन होई है वीरना, यदि वीर नारी थोड़ा तनी एक दिन होई है वीरना। वीरना 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 यदि वीर नारी थोड़ा तनी एक दिन होई है वीरना, यदि वीर नारी
बढ़ाई और लकड़ी कहे बोला धीरे धीरे छोड़ बेजी बढ़ाई अरे किले उसर बिटहीर बढ़ाई कैसा नजा जोर किले गो तोला ये फिर नरी छोला तने एक दिन होई है बिरना ये फिर नरी छोला तने एक दिन होई है बिरना 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 रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। संत समान मानिस देखिस का उभय भारत देखा निज मरना तब ताके सी रघुनायक चरना किन रघुनायक के शरण न देखी कौन मारी तब ताके सी रघुनायक शरण जाकर के मारी सोचते यहूदी मरना है तू मरना लेकिन रावण के तलवार से नहीं भगवान के बाण से। अब मारी सोची और सोचे के बाद अस जिय जानि दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। देखो मारी कारू धारण करी सोन की मिर्गा। अब भगवान के सामने कैसन बन के जाही वो कपटी रूप धर के जाही और वो रूप जिला भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करे। काबर कपट रूप में तो भगवान स्वयं के भक्त हनुमान जी महाराज ने भी अपने हृदय से नहीं लगा है। जब किष्किंधा कांड में भगवान के पता लगाए बढ़ जाते भगवान ने पहचाने बढ़ जाते हनुमान जी महाराज बटू रूप धर के गीस लेकिन जब अपन रूप में आते तबे हनुमान जी महाराज का हृदय से लगा थे और यहाँ वही रूप धारण करके जावत है। कौन से रूप कपट रूप और मन में क्या है देखो बाहर से तो मारी कैसन है सोन की मिर्गा बनी हुई अर्थात कपट रूप में है लेकिन मन में क्या है अंतःकरण में क्या है तो लेकिन चला राम पद प्रेम अभंगा। राम के चरण में अभंग प्रेम करीस कौन मारी मानस में अनेक पात्र है जिन हाँ भगवान से प्रेम करे है और सबके प्रेम ला गोस्वामी जी महाराज अलग अलग बताई। दशरथ जी महाराज के जिन सत्य प्रेम थे माता सीता जिन भगवान से प्रेम करते तत्व प्रेम हनुमान जी महाराज निर्भर प्रेम मगन हनुमाना और अनेक भक्त हैं भगवान के जिन भगवान से प्रेम करी और वो भक्त में प्रेम में से एक प्रेम का मारीच के कैसन प्रेम चला राम पद प्रेम अभंगा। अभंग प्रेम लेकर के मारी जाती है। अभंग प्रेम काला कथे भंग मतलब जो छीन छीन ना हो भंग ना हो ओला कथे अभंग प्रेम है। आजकल के प्रेम आजकल के प्रेम कैसे वर्तमान समय के प्रेम का देखो तो वो मैं बता है एक न कुछ हो जाता उल्टा ऊपर नीचे हो जाती परिस्थिति विपरीत हो जाते तो प्रेम तुरंत भंग हो जाते वो पट जाते प्रेम। लेकिन मारिच के ऐसा प्रेम जे मरे बढ़ तो जाते लेकिन मरे बढ़ जाते फिर भी मारिच के अंदर अभंग प्रेम है और प्रेम कहेगी तो प्रेम होना कैसे चाहिए अपन प्रीतम हम
किसी से पे भी प्रेम करत है और जेकर से हम प्रेम करत हन ना वो हमन प्रियतम बन जथे है ना। तो अपन प्रियतम के प्रति वास्तव में प्रेम कैसे हो तो किहिन गुण रहितम कामना रहितम प्रति क्षणम वर्धमान विक्षिणम सूक्ष्मतम और मनु अनुभव रूप। प्रेम कैसे हो तो गुण रहितम। हम अगर किसी से प्रेम करत हन तो काकरो कुल न देख करके प्रेम नहीं करना चाहिए। मारीच भगवान से प्रेम करत है, अभंग प्रेम करत मारीच, लेकिन मारीच भगवान के कुल न देखत है। जैसे अनेक संत ऋषि मुनि महात्मा हैं, अनेक इस संसार में भक्त है। अब भक्त भगवान के कुल न देखते, हमू मन देखते हैं का कुल न देखते, तुमन का कुल न देखते भगवान कैसे भगवान कर जाते ता भगवान से प्रेम होते धरनी होए। अच्छा बता कौन कौन भगवान से प्रेम है एला बता एक छनौ एक का होते आशीर्वाद देत हो कैसे गुण का लगत है जेकर अंदर अच्छा बात होना है ना, ओकर अंदर कुछ खास बात होना वाला गुण त हमन भगवान के गुण ला देख के प्रेम करथन दाई। हमन कैसन गुण ला हमन सुने हन ना भगवान देने वाला है तो जाबो नरियर चढ़ाबो त हमन ला भगवान हां दिही त यही गुण ला देख के प्रेम करथन। भगवान दिन दयालु है, दया कर दी भगवान हमर ऊपर, यही गुण ला देखथन। भगवान कृपा निधान है, कृपा कर दी भगवान हमर ऊपर। भगवान करुणा निधान है, करुणा कर दी भगवान हमर ऊपर। त एकरे बर तो जाथन की नहीं जाथन नहीं भाई भगवान करुणा निधान है ना एकरे बर तो जाथन मांग। लेकिन वास्तव में संसमान भगवान के गुण न देख करके प्रेम पे होना चाहिए। संत ऋषि मुनि महात्मा भी कथे का भगवान आप कृपा निधान है तो कृपा निधान भगवान से संत मन ला प्रेम हो, मुनि मन ला प्रेम होते। लेकिन मारीच ऐसे जिन भगवान के गुण नहीं देखा थे, मारीच ये नहीं कहा थे कि भगवान कृपालु है, मारीच ये नहीं कहा थे कि भगवान संहार करता है। भगवान जैसे भी है मारीच का भगवान से प्रेम है और प्रेम ऐसे होना चाहिए। अपने प्रियतम के लिए प्रेम कैसे हो तो कर गुण ना देखो, केवल प्रेम हो तो ओकर से हो बस। किहिन का कामना रहित बिना किसी कामना के प्रेम होना चाहिए। अभी के हो ना हम कामना करत कैसन कामना करत भगवान आपला एक देवत त आप मोला चार देव, यही कामना होते। और कामना से भगवान हमन चाहथन प्रेम करथन। लेकिन मारीच ला कोई कामना नहीं है, ना मारीच ला मोक्ष के कामना है, ना मारीच चाहत है कि मोला कुछ चाहिए, मारीच ला कुछ नहीं चाहिए। मारीच ला का चाहिए केवल भगवान ला देखो। मारीच के पास कोई कामना नहीं है। आगे देखा प्रति क्षण वर्धमान प्रेम कैसे हो तो संत समाज प्रीतम के प्रति प्रति हर पल प्रेम बढ़ते रहना चाहिए। अब मारीच के अंदर ये कैसे है तो संत समाज मारीच के अंदर आप देखो मिले दोहा का और बाल ला लेकर के दौड़ते, लेकिन मारीच का करते धर धावत भरे सरास मारीच ये सोचा थे ओकर प्रेम देखो मारीच के भाई आपके पीछे लेकर के दौड़े तलवार और आप ना बार बार पलट करके देखूं बार वो दौड़े है तलवार लेके। लेकिन मारीच ला देखो मारीच के मारीच थे भगवान धनुष और बाण ला लेकर के भी दौड़ा तो फिर भी मारीच के अंदर कैसे है मम पाछे धरावत धरे सरासनमान। मारीच के प्रेम और बढ़ते जाते फिर प्रभु बिलों की हो। मारीच सोचा था कि मैं बार बार भगवान ला देखूं, प्रेम ऐसे बढ़ना चाहिए। बार बार भगवान ला मुड़ मुड़
करके देखते ये लगता थे प्रेम और आज मारीच वही सोचते भी और प्रेम हो जो प्रति क्षण अपन प्रीतम के लिए बढ़ते जाए वही प्रेम है। आवन भजन जो चलन बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जाए ना तोर मरिया आके राम भजन गाने ना भैया बीत जाए ना तोर मरिया आके राम भजन गाने ना भैया जिंदगी के काहे ठिकाना जिंदगी के काहे ठिकाना लगे हमें आना जाना रे हे बीत जाए ना तोर मरिया आके राम भजन गाने ना भैया जाए ना तोर मरिया आके राम भजन गाने ना भैया। श्री रामचंद्र भगवान की जय। संत समान प्रेम है क्या तो आगे की हम जो अविच्छिन्नम जो भंग ना हो खंडित ना हो और मारीच के प्रेम तो ऐसे ही ना चला राम पद प्रेम अभंगा जो भंग ना हो ऐसे प्रेम मारीच के और मारीच के प्रेम कैसे तो किहिन जब आगे मारी सोची बार बार मैं फिर करके भगवान बोले भूत भामन भोलेनाथ की जय। सुन महा
देवा तेरी महिमा कोई न जाने रे भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा रे बने नहीं लागत ताली बजाओ ठीक से चलिए निवेदन आप सभी से दोनों भगवान भोलेनाथ को जानते नहीं भगवान भोलेनाथ जटा में कारत है जटा कारत है नहीं सुनो जोर से सोचा तो गंगा मैया रथे ना तो गंगा में कौन कौन स्नान करना है सब जनता इजक बरसात कहाँ खोली भगवान वहाँ जटा डुबकी लगा तो चलो चलो प्रेम से बोलना है मैं एक बार बोलूँगा हम लोग 3 बार बोलना है का हर हर महादेव ये देखा हो चलो तू मतलब है कहाँ चलिए एक बार हर हर महादेव बोले भूत भावन भोलेनाथ की और प्रेम से बोलिए नीचे नीचे करना है दाई ऊपर रखना है इसे और थपटना है का कही के तेरी जटा में गंग विराजे तेरी जटा में गंग विराजे लोहे भस्मी अंग है मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा रे
मलंग रे जोगी, तू बैठा मलंग रे जोगी, तेरे द्वार पे आए योगी भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा रे। हर हर महादेव। निवेदन भैया एक मन चौबान मुख मुरली बजा छोटो शो श्याम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया। झंझरा था हो बेलाली लाल वो, झंझरा था हो बेलाली लाल वो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाब, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाब। झंझरा था हो बेलाली लाल वो, झंझरा था हो बेलाली लाल वो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाब, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाब, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो तेरा, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो तेरा,
गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हाँ चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हाँ चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। मोला सुना थे देखो ऐसे बिना कहे बिना बोले जिन दिल के बात बस समझ जाए बोला भगवान कथे। अब मंच के नीचे बैठे हमारे जम्मू भगवान मन पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। जीवन दिल के बात बस समझ से भला पखरा सन चुपचाप मारे ये हालत नहीं है रे न डोलत नहीं ना ये हालत नहीं है जी न बोलत नहीं ना मोर पाखरा के देवता डोलत नहीं जी मोर पाखरा के देवता बोलत नहीं जी यादा रात के गा चंदवा भैया काजू पते अरे टोने ही छुपा थे आधा रात के मोर भांची भौचरा मन लगा हाथ अन्यथा नहीं लेना है। छत्तीसगढ़ न मां कौशल्या के महतारे गढ़ के जाते और प्रभु श्री राम जी के निहाल तो वो रिश्ते ले हमर राम जी भांचा हो भांचा के एक बार घुलन घुलन के पांव पर धोर जाले सब मन में परत मैं जैसने जैसने कहूं तो मन वैसने कर डर हो ले जे जे डोंगरगढ़ में के वही ममलेश्वरी माता का दर्शन करो आंखें मुंह देने लगे तुम दर्शन कर डरे हो जे छोटा काबर में कहना चाहता हूं मन के गति इतना फास्ट है संगवारी हो मैं जैसे कोनो बात का कहूं तो हर मन वहां तक पहुंचे लेकिन राम के नाम ला लेकिन राम तक काबर नहीं पहुंचे मन हकत गलत बात है। राम के नाम ला गीना गावत है तीर दिवसी हमर जनमानस गान सम्मेलन हुई है राम के नाम के ही कारण ये सम्मेलन होते लेकिन अतक राम के नाम ला लेता लेकिन हमर मन अतक तीव्र है अपना गतिमान है लेकिन राम तक पहुंच नहीं पाते कारण क्या है कारण निकट से दिन है कि तुम जमात बैठे हो कोकरो ध्यान इतनी होती है तो कहां राम तक पहुंचे अभी देख ले मैं गोठियात हो देखा तू डहाल एकर से दिन हमन लगत है को पूरा संभव भैया उठो सब भैया बड़े सम्मान के संग आवाओ हम जुड़े के प्रयास करें हमर समर जन सूर्य साधना बालिका मानस परिवार जन चंद्र सूर्य चल के आए इन वास्तव में सूर्य में है और मोला लगते हैं हमर शैलेंद्र निषाद जी और महेंद्र निषाद जी दोनों सब के भाई ऐसे मोला लगा कौन कौन है काका भती सेम टू लगतो एक बार जोरदार ताली मोर तर्क सही थे गलत न बोलो काका बते अच्छा मतलब पूरे परिवार के टोली है का पैसा ही होता है तो नहीं जाना चाहिए के जगह आना चाहिए ये परम उद्देश्य औ गाना गाते रहते मरवा तरी डांस करवाई है मैं हां दोनों जन के बंधाने वाले एक बार जोरदार दाम्पत्य जीवन की एक बार शुभकामना देवत धर्मवंश ने बहुत बहुत बधाई देवन और जीवन में रामचरित मानस में भजत हो इसने भजते रहो और हम जनमानस ला इसने आप मन राम से जोड़ के रखे रहो ये आप मन से जे विनती है काबर की जीवन में कब इंसान का कर रहे तेरा कोई नहीं जाने लेकिन जीवन में अगर रामचरित मानस को चुने हम तो ये रामचरित मानस ला हम जिए के प्रयास करन काबर की केवल कलाकृति पैसा कमाए के साधन है लोगन आजकल बहुत से क्षेत्र में हम समझथन लोगन ला देखथन घला कि रामचरित मानस ले पैसा कमाए के एक बिजनेस समझ रहे हैं लेकिन ये बिजनेस नो है ये अध्यात्म के क्षेत्र आए वो मनसे ला पूछ के देखो गरीब ला पूछ के देखो कि एक निवाला के महत्व का है वो श्रोता समाज वो भक्त ला पूछ के देखो कि भक्ति के मायने का है तब वो बताइए कि भक्त और भक्ति में क्या अंतर है ये प्रेम के मायने का है ये भगवान का है हमारे लिए केवल एक कहानी लग सकते लेकिन जो हृदय से मानते भगवान ला वो ला पूछ के देखो वो सर्वस्व है भगवान कथे कलो कि रघुकुल रीत सदा चली आई कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई ऐसा हमर रघुकुल वंश में जन्म लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी जिन प्राण के आहुति देना तो पसंद करते लेकिन कटु वचन और झूठ बोलना पसंद नहीं करे ऐसा हमर सनातन धर्म हमरा सीख देते लेकिन आजकल के लबरा मन के बात अलग मोबाइल धरे कहा थे एक पहुंच गए तुम्हारे गांव में मोरेज बात ले ले
घेरी बेरी फोन लगा दानिश भाई कहाँ पहुंचे, मगर लौट में तो आगे होगा अब वो अधूरिया में। लेकिन वो झूठ के पीछे में संशय घलो है, एक बात घलो है काबर की मैं कर मन ला बढ़ाना चाहते हो, मैं कहीं पढ़ते हो, मैं तभी 25 किलोमीटर दूरिया हूं तो कर मन में कावी पालो विश्वास। तो कभी कभी झूठ भी बोले पड़ते, कोनो बात न समझाए बर, कोनो बात न सुधाए बर, लेकिन अति झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब वो सनातन धर्म के बने जानते हो आदमी बनो चिल्लाते घलो बने जयकारा समय ना तुम मन किसी नहीं पूछो जानो नहीं, एक ठनो पूछो एक जन पूरा बोतल चपक के रख कर खाए वाद हम बड़े दाई कहां टार चकत एक ठनो पूछो आए 3 गोड़ के तितली नहा खोर के निकली, ओए ए मनमोहन मोसा का हाथ बनवा महाराज मैं समझ गया हूं तुम्हार मौसी मन डोकरी हो गई होई तेकर से दिन जवान मौसम मिल जाएगी कि मन लाइन क्लियर करत, टेंशन मत लो मोरो बुकिंग हो गई। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। रसा नाम सामपी मंगला नाम जागृता वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। भारत की कहानी सदियों से है पुरानी, भारत की कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। अखिल विश्व के नायक, जगत की जगताधार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा के आयोजन समिति वाले भैया जी अल्लाह अपन गुरुतुर गुरुतुर बोली भाखा ये मंच में सजैया आदरणीय मन संचालक गुरुदेव जिला और मंच में उपस्थित करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर महतारी पिता तुल्य बुजुर्ग मल्ला और यहाँ सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल अवकर साथ साउंड वाले भैया जी मल्ला जिन मन हमर छोटी आवाज का बड़े रूप दे करके दूर दूर तक पहुंचाते हैं और आपके पावन गांव ग्राम दुधवारा के सुंदर सुनहा माटीला हमारे जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के रहले आप सभी के श्री चरण कमल में कोटि प्रणाम 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 स्वीकार करें। भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा से जुड़े पहले माता रानी के भजन यह भाव कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः नमः तस्मै नमो नमः नमः तस्मै नमो नमः।
आवे एक बार पुनः सिया राम मैं सब जग जान करहु प्रणाम तोरी जुरी पानी के भाव से कोटि प्रणाम स्वीकार करहु और मिले प्रसंग रामचरित मानस के तृतीय स्तोत्रांत अरण्यकांड 2028 जहाँ संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपन सुंदर से लेखनी में लिखते गए कि क्रोधवंत रावण लिन रथ बैठाए चला कन पथ आतुर भय रथ न हाँक जाए। बहुत सुंदर पावन अरण्यकांड और हम सब अरण्यकांड का यात्रा कर बधाई हो। अरण्यकांड की यात्रा करे से पहले आप सभी से चाहूं एक बार आप पावन गांव दुधवारा ऐसा कला के धनी जिन पैरी लहर मानस परिवार जिन अपन कला जो छाप उला पूरा छत्तीसगढ़ अभी तो छत्तीसगढ़ से बाहर बिखेर थे ऐसा कला के धनी आप पावन गांव दुधवारा की माटी में खेले कूदे बढ़े जन्म है ना ऐसा कलाकार पर एक बार जोरदार ताली बजा दे उन्होंने मन के सम्मान बहुत धन्यवाद। काली कल वो बीतीस्ते वाले कल में ओमन हमर तने के रिश्ते नोनी मन और आज हमन करते है ना हमर मन की आवाज आना जाना चलत रहते गोल हमर घुमात रहते ऐसा कला के जो धनी राय हो है ना राम कथा के अनुरागी जिन मन अपन पावन गांव में जन्म रहे आप पावन गांव में और आप गांव के नाम रोशन करत है ऐसा कलाकार एक बार और जोरदार बने सम्मान के साथ पकड़ कर ताली बजा दो दीदी। ये बात बहुत धन्यवाद। और हम सब कथा प्रसंग में यात्रा करबो जहाँ अरण्य का अब वैसे अरण्य के एक अर्थ थे जगत चिल्ल हमन वन कथन है जंगल की कथा है बड़ा पावन कथा। और ये जो कथा है ना ये कथा हमारे लिए पहली आओ बैठे रिश्ते वो हमारे लिए पहली नोनी मन का कथा बतावत कौन सुनत रहे हो कैसे कौन सुनत रहे हो कथा वो का कथा बतावत बहती दिन कुछ कथे होने में काला तो वो कथे हम जान को दई कैसे नहीं जाना वो ये तो रात भर राम कथा सुने बिने फजर पीछे राम और सीता को ने तम फूक है ना वैसे किस्म के कर दो आप ता पहली बैठे रे तेरे मन मारिच के कथा बतावत रिश्ता वो ना तब वही में एक जो कथा है वो थोड़ा आधा इमे है ना जिनमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहा है कि क्रोधवंत तब रावण लिट्ट से रथ बैठाए और चला गगन पथ आतुर भय रथ न हाँका जाए। रावण तब इतना सपदन जाता रावण है ना रावण वो रावण है दाई हो दिल रामचरित मानस में गोस्वामी जी कथे कि चलत दशानन डोलत अवनी जब रावण चले न वो तो ये धरती डगमग नहीं या डोले इसके कहते हैं ना ऐसा लंकाधिपति रावण है जिन्हा आज माता जानकी के हरण कर माता जानकी के हरण करते मतलब उलट चोराते के है ना और चोरैया मत के काम कैसा नहीं जानते चोरैया मत कैसा कैसे चोराते
हैं कोनो आदमी जागत रहता चोरैया बना तो जैसे गोस्वामी जी उदाहरण अलग दी कि रावण हाँ माता जानकी ला चोरैस ना तो वो ऐसे टाइप से चोरई जैसे एक कुकुर है ना कुकुर कुत्ता कुत्ता कुकुर ले जानता है कुकुर मन कैसना चोराते घर में भात बासी रहो ऐसे तवा में रोटी रांध के रखते तब वो कुकुर का सोचते ये घर वाले जान कते हट्टा शक्ति है ना भीतरी कोती खुसरती हमें तवा पर रोटी भर के फरहार है ना भगा जाते वैसे नहीं करते वो तब वैसे की समझे ना रावण जो है माता जानकी के हरण करते दाई तब गोस्वामी जी कहा वही जगह की एक कथा रे दिन लगी कि क्रोधवंत तब रावण लिन हिसरत बैठाई क्रोधवंत क्रोध क्या करके माता जानकी जो है रथ में बैठी है और रथ में बैठा करके गगन पथ पे चली है और डर के कारण है ना भय के कारण रावण जो है वो रथ ला अकेले नहीं सकता थे कि दाई यह कथा के जो है सरल लगा एक भाव जिनमें हम चर्चा करना है ना और अब ये राम कथा में चर्चा करें इससे पहले एक प्यारा सा भजन सुनन फिर हम सब ये राम कथा लिख लिख पतिया भेजो रे मैं संदेशवा हो मोरे
बोले लखन श्री रामचंद्र की। कैसे जय जी कहा वो दीदी हो नींद लागत है कैसे उंघासी लागत है कहा कथ वो अच्छा तभी गए दीदी मन अल्लाह ले जाने के हैं। चलिए निवेदन चाहूँ एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। अपन अपन दोनों हाथ उठा के अभी देख एक टीम एक टीम तो निवेदन चाहूँ आप सब जन अपन अपन मन ना चक्का पक्का बना के रखे रहो। और चलिए अपन अपन दोनों हाथ उठा के इसे जोरदार जयकारा लगा ले 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 को दीदी हो ले ले ऐसे जय बाबा रामदेव दोनों हाथ ला चलिए बोली श्यावल रामचंद्र की उमापति महादेव की पावन ग्राम की जय। इसने मतलब जयकारा लगावत रहू हैं। और चलिए हम सब राम कथा में यात्रा करबो दाई हो जहाँ माता जानकी के जो है लंकाधिपति रावण के द्वारा हुआ है ना रावण माता जानकी के हरण कर संत समाज जब भगवान राम जी माता जानकी कहे कि स्वामी वो जो मृग है ना वो मृग बड़ा सुंदर दिखा थे तो हे प्राणनाथ हे स्वामी आप वो मृग की जो खाल है वाला खाल लाते हो मार के बोला है ना मैं आपके बैठे वर सुंदर सियासत पर भगवान राम है ना माता जानकी की कि आप वो मृग की खाल ले आते हो तब भगवान वो मृग के पीछे चले गए दाई। और जैसे पीछे पीछे घिसना तो जब भगवान राम जी के जो बाण है वो बाण मारी जल लगे मारा वो बाण लगी जाए तो जब बाण हमारी जल लगिस न वो तमारी था भगवान राम के नाम का नीली जबकि आगुमरी भगवान राम है मारे जो है लक्ष्मण के नाम लगी या लक्ष्मण। और जैसे लक्ष्मण के नाम का सुने तो माता जानकी के कान तक पहुंची आवाज माता जानकी रहा भक्त लक्ष्मण लगते की लक्ष्मण आपके भैया कोई धर्म संकट में है वो आप सहायता के लिए बुला थे लक्ष्मण तो आप जाओ। लक्ष्मण भैया कथे कि माँ वो तो भगवान है ना भक्त भगवान को जिन संकट ले छुड़ाते है ना संकट ले वो छुड़ाते वो संकट के छुड़ाने वाला संकट में पड़ सकते नहीं माँ वो कोई संकट में नहीं माता जानकी लक्ष्मण की लगी कथे की लक्ष्मण तो यही चाहता था कि धुर भैया अर्थात कब मर जाए और आपके जो मोर मन है मोर पर लग जाए आप यही चाहत हो ना। जैसे वचन सुनी ताई लक्ष्मण भैया बड़ा व्याकुल हो गए लक्ष्मण भैया कथे की हे भगवान आज ये मोर भाभी मां बोला का बोलत है। लक्ष्मण मन में विचार करते कहे कि भगवान आज की धरती फाड़ जाए ये धरती में मैं समाहित हो जाऊं। लक्ष्मण भैया माता जानकी कहे कि मां यदि आपकी इच्छा है तो मैं भैया राम के पास दावत हूं। और लक्ष्मण भैया दसों दिशा और वन देवी और 33 कोटि देवी देवता लक्ष्मण भैया स्मरण करे कथे की हे वन देवी मैं माता की भैया की सहायता के लिए जा तो आप माता की रक्षा करते रहना लेकिन होई सदाई
लक्ष्मण भैया जिससे गीत वो इट हल्ला आदि मती रावण है और रावण आपके साधु के वेश में माता जानकी के हरण कर दी और आवन समय तक कहते वक्त एक प्यारा सा भजन के बाद आप मंच और मन साधन विदा चाहो बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय। राधा रसता निहारे अपने श्याम का। राधा रसता निहारे अपने श्याम का। ओ कान्हा भेज दिया रे उद्धव गोपिया मनाने को। हो राधा रसता निहारे अपने श्याम का। ओ कान्हा भेज दिया रे उद्धव गोपिया मनाने को। फूल से दिल पर हाय
कोई गीत गाते हैं तो कोई गीत भजते हैं, तो कोई गीत में जीते हैं, तो कोई गीत में जीतने वाले और जीने वाले कलाकारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर बिल्कुल सम्मान कीजिएगा, क्योंकि वास्तव में किसी चीज में जीना बड़ा मुश्किल होता है और संगीत गीत में जीना एक अपने आप में बहुत बड़ी अनुभूति है, जिनको इस मंच के माध्यम से देखने का सौभाग्य मिला। प्रथम बार मैं यह मंच में आपको देख रहा हूँ और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहावन गीत भजन रामचरितमानस आपने भजा है। और आइए अविलंब कौन कौन महाशिवरात्रि में लगे होता है? निगरे कामाई फुर्सत नहीं है, फलाना घर पर वहां टिकावन टिके पर 1 रुपए नहीं है, टिकली नहीं है, कमाई जाए लगी माननी नहीं रोकड़ा अभी छापा थे तुहा डांट चालू हो गए वो नहीं कोड़े नहीं होए हम डांट तो बेंद्रा मन अभी नहीं कोड़ा थे चना वाला ना हैं खाए करो तो हम ना चना चनौरी दाल ओ लाकड़ी भाजी बुरज के लाए करो कोई किसान के ला बने को चाहता था इतने को चाहिए आत्मा करिए करिए कहाँ है धर के को चाहिए दाई बरे बड़े जोरदार मुस्कुराना जिंदगी के सार है दाई, सदैव मुस्कुराते रहो। काबर की जीवन में अगर कोई हंसावत है तो समझ जाओ वो हमारे बारे में कुछ सोचत है। कहे कि मतलब ये है कि जीवन में रुलाने वाले की कमी नहीं है, लेकिन जीवन में हंसाने वाले की कमी है। और जैन मई से आप ला हंसावत है बोला बिल्कुल सहेज के रखो, बोला माया में सूतरी में बांध के रखो। काबर की वैसे व्यक्ति भगवान बनाना बंद कर दे, वो बन के आते हैं मतलब ये समझो कोई भगवान के आशीर्वाद है। कहे मतलब मैं अवतारी पुरुष हूं, ध्यान से सुनो, मैं कौन हूं? मैं अवतार ले हूं, मैं राम हूं, तुम चिन्ह नहीं सकत हो, मैं बता खुद तब नहीं पतियात मैं राम हूं। राम भगवान है कोनो कतीस में रामों की कितने पतियाज हो, राम के प्रताप और राम के कर्म न देख के हम पहचाने, लेकिन आपने और कर्म नहीं देखा। मैं रोज सुबह लौटता हूं, नदियम जाग डुबक डुबक के नहाता हूं, शंकर भगवान में घेरी बेरी पानी रुतोत हूं, कर्म मैं तक सुकर कर्म करत हूं, मैं भगवान के अंश हूं। हमन कोनो जगह भी देखते रामचरितमानस के गुणगान होते तो बिल्कुल कोनो देवता नहीं चढ़े, केवल बजरंग बली पर झूमत झूमत आते, बहुत दिख भी नहीं करे। काबर के वो कोनटा बैठे हम दिख भी नहीं करे। और जहां माता रानी के जसगीत बात से वहां मां चंडिका, मां दुर्गा, मां भवानी, मां शीतला, मां चंडी अनेकों रूप हमारे मातृशक्ति के आते झूपत झूपत आते कि छत्तीसगढ़ के पावन भुइया जी हां बसे मुरगांव, कि छत्तीसगढ़ के पावन भुइया जी हां बसे मुरगांव, और जस गंगा का बहावत है ये माटी के माथे नवाओ, कि तोर मंदिर में लाल ध्वजा है लहर लहर लहरावत है, और तन दनादन मां दरवाजे सब देवता छूपत आवत है, सब देवता छूपत आवत है। कि कब पर ही तोर फुलकस पैरी ताई उमर गाँव, कि कब पर ही तोर फुलकस पैरी ताई उमर गाँव माँ, और छौनी बना के राखे हो सुघर हम निम के छाव माँ, हम निम के छाव माँ। सिर तो माता रानी मन झूपत झूपत आ जात है, और कोई पूछ पर में ना तुम्हारा ध्यान किधर है, अगर साड़ी पहने हो लेकिन तोरो साड़ी सस्ता वाला नो हमर काका सोच समझ के सुनहरी कलर के बने फूल के आई वो एक के खूब के ले सबो देवी देवता मन झूपत आ जाते देवी माता के जब जस गीत बजते हैं। लेकिन आज तक कोनो सुने हो रामचरितमानस के गंगा गांव गांव में वो हाथ है, शहर नगर वो हर कस्बा में वो हाथ है, पूरे भारतवर्ष से ले छोड़ विश्व में हर कोना में गूंजत है रामचरितमानस के गुणगान। लेकिन आज तक कोनो राम ल झूपत आवत देखिए नहीं आया। काबर राम नहीं आने वाला, राम ल कदम बुहार हाथ लग काट काट के गला बहुत दूर के बात है, रावण गलल काट काट के जाए तुमन पूरा शरीर लग कूटे कूटे काट डरो, लेकिन राम नहीं आने वाला। काबर जैन पर नारी के छैया ला छूना घलो हुन्ना घलो बोला आभास करना घलो वो पाप समझ से आज तो पाप के घड़ा भर गए। एक कलयुग के युग में अब राम नहीं आने वाला, लेकिन राम ल भजे जा सकते।
जीवन ला सार्थक करे जा सकते, जिमें हमर सहयोग प्रदान करत हमर श्री साईं कृपा मानस परिवार के एक बार जोरदार ताली बजा के बोल। अरे चाय हमें भी पिलाए, आओ भाई आओ। वक्त पे सन्नी देव के दिमाग खराब हो गए। जैसा जैसा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलता जैसा, लेकिन साहब ने मिलती है तो शेफ तारीख मिलती है, लेकिन जहाँ तो द्वारा गाँव है वहाँ पर चाय काली वाली मिलती है। बस जोरदार ताली बजाएंगे। जो ताली नहीं बजाते हैं उनको मैं बहुत मारता हूँ। ताली गलत नहीं समझना है। वक्त के पर धर्मेंद्र साहब बहुत के दिमाग खराब हो गए। मगशम गाँव वालों, तुम चाय पीने के लिए व्यस्त हो गए और इधर कलाकार रात रात भर जगकर पस्त हो गए। इनकी लाली लाली आंखों को देखकर मुझे महसूस होता है ये लोग खूंखार इंसान हैं। माँ कसम मेरे शेरा वाले दोस्तों, अब कहाँ है? सब सूख गए, सब सूख गए, लेकिन मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर आप सभी की कमी मुझे खल रही है। और ये लोग चाय पीकर ये लोग भी चल रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। आइए, बहुत अच्छा लगता है। और आज रामचरितमानस में जो गुणगान करेंगे, कभी सन्नी, कभी धर्मेंद्र, कभी नाना आ जाते हैं, बिल्कुल काउंट नहीं करने पर जोरदार ताली बजाएंगे। बोल श्रीमती रामचंद्र की जय। तेजस्वी हमारे पीएम मोदी जी के आगमन होने वाला है, तो कैसे हम लोग स्वागत करो। देख लो कुर्मी ठेठरी बड़ा सुहानी सब बना के रखे रहो। मोदी जिला में पर्सनली न्योता दे हूं काबर की मैं मोदी जी से हाथ से सम्मानित हूं। बोले सम्मान करे इस मोदी जी का, हालांकि वो मोला नहीं जाने, लेकिन मैं मोदी जानता हूं तो मोल सम्मान करी। पूरा टेलीविजन में पूरा वायरल हो गई रही ये बात, न केवल मैं जानता हूं, आज तक कोई दुनिया को नहीं जाने। एक बार जोरदार ताली बजाओ मोर पर। मैं बहुत सम्मानित लोग में गिनती जाता हूँ। जिला मोर गाँव पूरा मन खलो नहीं चीन है, कोनस भी इसी देते बोला। इतना बड़े कलाकार हो, अब तो इतना बड़े कलाकार आपके बीच में है, कर सम्मान आप मन नहीं कर सको, कोई बात नहीं। जिकर गाँव का सम्मान नहीं करे वो बाहर गाँव मन का सम्मान करे। एक बार जोरदार ताली अपन बर बजा दो। अब रामचरितमानस के हमन
सत्य सनातन धर्म की जय, पवित्र धरा धाम की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। पवित्र धरा ये दुधवारा के चंदन जैसे माटी में विराजमान शक्ति स्वरूप मां शीतला मथुरारी ठाकुर देव जी महाराज राम कथा सुन पर सकलाए जत का जहंगिया भाई छोटे छोटे लेकर नौजवान आप सबके पावन चरण कमल छू के छल कपट छोड़ के दोनों हाथ जोड़ के श्री साईं कृपा मानस परिवार जी उत्तर जिला महासमुंद राजधानी रायपुर न्याय धनी बिलासपुर संस्कार धनी राजनांद गांव के छोटे छोटे लड़का मन का मोड़ मैं खुद के जज्बातों को गुलाम किया करता हूं, जो आप सबको पसंद आए वही काम किया करता हूं। और सबसे पहले मेरे माता पिता और गुरु ने दी मुझे यही शिक्षा कि सबसे पहले आपको इस धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं, इस धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं। अवसर मिले अवसर का अच्छा उपयोग करें। हमन पहुंचे महासमुंद जिला महासमुंद अधिष्ठात्री देवी भी खोज के खिलारी मैया भोजा पाली चंडी मैया सबके ऊपर आशीष कृपा बरसात रेंगे रेंगे आप गरियाबंद जिला में प्रवेश करो। एक लगत है जदमई और एक लगत है घटारा आशीष कृपा मिलत। धमतरी अंचल में प्रवास करो। गंगरेल के तीर विराजमान मंगार मोती विंध्यवासिनी विलय माता नगर के बीच में बैठी। इन 51 शक्ति पीठ में से डोंगरगढ़ के बमलाई, रतनपुर के महमाई, शंबलपुर के समलाई, रामा के बंजारी, बस्तर के दंतेश्वरी, इस काल के घाटी के बीच में बैठे मां बस्तर हिंदाई तेरीन सती माई, कोरबा के सर्वमंगला माई माता जी को याद करते हुए कार्यक्रम के हम शुभारंभ करें। श्रद्धा के फूल समर्पित करते हुए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। रत्ता जोहते जोहते आँखी पथरागे वो रत्ता जोहते जोहते
पथरा गे वो ते कब आवे कब आवे ते दर्शन देखा दे मैया वो दर्शन देखा दे मैया वो के 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े के 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे मोर दाई अंगना ममो चले आवे वो मैया अंगना ममो ये 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले अब मोर दाई अंगना मामो चले आवे वो मैया अंगना मामो चले आवे वो दाई अंगना मामो चले आवे वो मैया अंगना मामो ये 16 सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे वो मैया अंगना मामो चले आवे वो दाई अंगना मामो चले आवे वो मैया अंगना मामो जय हो जय भवानी आवती अंगना बटोरे वो मैया मोरे गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ भवानी मोर गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ ये चंदन पिढ़ुलिया माँ बैठा के देखी जमुना पाव पखारो जमुना पाव पखारो जमुना पाव पखारो भवानी मोर जमुना पाव पखारो जमुना पाव जय हो चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे वो मैया
मामो चले आवे बधाई अंगना मामो चले आवे वो मैया अंगना मामो। ये 16 सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़ चले अब मुर्दाई अंगना मामो चले आवे वो मैया अंगना मामो चले आवे बधाई अंगना मामो चले आवे वो मैया अंगना मामो। जय हो। यदि कंचन थारी मातिया जला के सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो। यदि पारा पड़ोसी सब न भुला के तोरे जस लगावो तोरे जस लगावो कंचन थारी माँ दिया जला के सुंदर आरती उतारो यदि कंचन थारी माँ दिया जला के सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो भवानी मोर सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो। यदि पारा पड़ोसी सब न भुला के तोरे जस लगावो तोरे जस लगावो तोरे जस लगावो भवानी मोर तोरे जस लगावो तोरे जस लगावो। जय हो। चले आवे मुर्दाई अंगना मामो चले आवे ओ मैया अंगना मामो चले आवे बधाई अंगना मामो चले आवे वो मैया अंगना मामो। ये 16 सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़ चले आवे मुर्दाई अंगना मामो चले आवे ओ मैया अंगना मामो चले आवे मुर्दाई अंगना मामो चले आवे ओ मैया अंगना मामो। सेवा में बाग लगाए लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो। हे हंस के ओ देवी हंस
जिसके माता जा चंदन पर धार भवानी नी भोजटा जला पर नरियर आसपास नरियर के बाद एक दी के उड़ा सदान सरवर सरवर देखत हंस विराजे हंस दायक बहुना साजे बहुना ऊपर दाई विराजे दायक संग मां भैरव साजे भैरव संग लंगूर विराजे अन्न समन्न सुगंध निवारे धर्मा ध्वजा लहराए लहराए हो मैया सेवा में भाग लगाए हो मां सेवा में भाग लगाए लगाए हो मैया सेवा में भाग लगाए हो मां हे लगाए हो मैया सेवा में भाग लगाए हो मां लगाए हो मैया सेवा में भाग लगाए हो मां लगाए हो मैया सेवा में भाग लगाए हो मां हे लगाए हो मैया सेवा में भाग लगाए हो मां हे लगाए हो मैया सेवा में भाग लगाए हो प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो प्रेम से वो राजा रामचंद्र भगवान की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनोज अवतार प्रेम से वो राजा रामचंद्र भगवान की पवित्र ये चंदन जैसे माटी में राम कथा के सुंदर से भक्तिमय यात्रा यहू कैसे यहू होता प्रेम से वो राजा रामचंद्र भगवान की मोर बोले का मतलब अच्छे काकी एक कनक सुन अच्छा सुन बढ़िया सुन जोरदार सुन जीवन में काम आए वो चीज ला सुन कहीं चीज ला खा था मस्त चीज ला खा पौष्टिक आहार खा बढ़िया चीज ला खा 3 टाइम मुरई ला खा के बदन मत हो के खा था बगल वाला परेशान है कोई मतलब नहीं ते नाम ले बोला थो सबके ध्यान होती होय हमन आखिरी मंडली है एकर बाद कोई नहीं आए अब मार्केट में आखिरी में कढ़ा कोटर टाइप के थे अब बोला कोनो नहीं पूछे और पूछे बर तुम मत बैठे हो ये आपके महानता है हम के सौभाग्य तुमन सोचा तो बने बने बात पता ही कुछ पता है देखो भाई भाई जोरदार आवाज है आइए हार्दिक स्वागत प्रेम से वो राजा रामचंद्र भगवान की जय।
प्रेम से वो राजा रामचंद्र भगवान की। तो छत्तीसगढ़ ही भाखा बोली में राम कथा के यात्रा हम समझन करबो। काबर हिंदी भारत माता के मात के बिंदी है, तो छत्तीसगढ़ ही भाखा बोली है हमर दाई के हाँसी छिछोली। और सब जगह अपन अपन अलग अलग महत्व है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाखा बोली के कोनो कम महत्व नहीं है ना। एक नाम से तुलसीदास जी महाराज है रामायण में जगह जगह छत्तीसगढ़ी भाखा बोली ले लिख दे कुछ दे। अपन अपन जगह सबो चीज के महत्व है। छत्तीसगढ़ में जन्म लेके छत्तीसगढ़ी भाखा बोली ला भुला जान ये भी ठीक नहीं ना भाई। बहनिया बहनिया ले चाय बने लागथे, नहाक पे लाए बाय बने लागथे, मांदी मेला में लाडू बने लागथे, तकतम साढ़ू बने लागथे, डोगरी मोहम्मद आई कोली बने लागथे, तंगवारी के हम जोली ठिठोली बने लागथे, घर के आगे में रंगोली बने लागथे, सब की हाल होली बने लागथे। कब को बड़ दुश्मन रहे तब होले गुलाल लगा के गला नहीं गा ता ये माथा भर गुलाल होती आंख भरे लकल लोग पूछे यहाँ देखल पूरा पूरा ता सब तिहार में होली बने लागथे, संगवारी हम जोली ठिठोली बने लागथे, घर के आगे रंगोली बने लागथे, देश में जवान की गोली बने लागथे, पीपर पेड़ के गोली बने लागथे। उसमें छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाखा और छत्तीसगढ़ी बोली बने लागथे। अपन अपन जगह सबो चीज की महत्व हैगा। जैसे दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ महत्व है, गरीब के घर में कोदो कनकी और घोट के बड़ महत्व है। जैसे छेवरिया दवाई में पिपरा और सोंठ के बड़ महत्व है। दुकानदार करे एक एक रुपया नोट के बड़ महत्व है। नेता मन करे एक एक नोट के बड़ महत्व है। वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाखा और छत्तीसगढ़ी गोट के बड़ महत्व है। अपन अपन जगह सबो चीज के महत्व हैगा। तेकर नाम से छत्तीसगढ़िया हरन गलत कभू करन नहीं, काकरो बाप से डरन नहीं। तेकर नाम से छत्तीसगढ़िया का के छत्तीसगढ़िया कौन करिया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बासी खातन हड़िया हड़िया और पहिरथन केंद्रा उफरिया ते नाम ले छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबके अपन अपन अलग अलग महत्व हैगा। भारत में झंडा का महत्व है, इलाहाबाद में पंडा का महत्व है। वो तो लूटो है वहाँ जाके। अभी राजीव मिलन देखे हो तो हम कलाकार ला बुलाए नहीं तो उनका तक बजट ले तब बोले पानी पानी चाय 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 खादल नहीं जाना। इतना बजट में समस्या है पूरे खाए पर होती हो व्यवस्था। और राजीव में उसका बड़ जगह प्रयागराज त्रिवेणी संगम का हाथ लागे नहीं भाई, बैकुंठ लागे, राजीव लोचन सरक लागे, सिरपुर धाम गा, गंगा बहावे महानदी लहरावत, गंगरेल बांध का कथा। अब आप त्रिवेणी संगम सब लोगन पर बदनाम करत। कलाकार मन बड़े जाने कितने कलाकार आ रही तेलंगाना भूखंड की कहा सोशल मीडिया में तगा। तब भारत में झंडा का महत्व है, इलाहाबाद में पंडा का महत्व है, भट्टी मिट जावे कहाँ नंदा का महत्व। एक जन आदमी भी जरा खात रहा है। मैं कहता हूँ भाई खाना है पाइप जाग ठाक और बाप गाड़ी मोटर आते दुर्घटना कर दी, एक्सीडेंट कर दी। वाह मैं आमलेट खात होते हैं, आमलेट खात था एक चना चरपटी धरे दिया। वाह ये आम रोटे ना और लेट के खात का खात आमलेट। मैं कहूं तोरे खवाई ठीक है भाई
तो भारत में झंडक महत्व है, इलाहाबाद में पंडक महत्व है, भट्टी में जाबे नंडक महत्व है, कलकत्ता में काली के सूट में धोती और बंगाली के कान में सेन पहने फुल पेंट घेंच में कसे है टाई। घर में जाके बाबू पूछा थे बासकी हवे का जाए, पान खाते बीड़ी पिया थे और रगड़ा थे माखुर तरिया या रुतबा जड़ा हवा का रे कूड़ा खूब मांगना तो हम दादागिरी। अरे पर घोटना लोर मां हाथ वाला मां अब प्रेम से मांगना जी कूड़ा कूड़ा हवा का भाई काबती मांगो खुशी से जो दे खुशी से। फल में आम के तीरथ में चारों धाम के और कलयुग में राम नाम के महत्व है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। यही राम नाम के महत्व वाला जाने पर सुने पर जीवन वितार्थ करे पर सुंदर आयोजन हो है। और दुधवारे पर तो मैं के बात कहूँ, पानी पानी सब कोई कहे गंगा जल की बात कुछ और है। पानी पानी सब कोई कहे गंगा जल की बात कुछ और है। गांव तो हम हजारों गए पर दुधवारा की बात कुछ और है। दुधवारा की बात कुछ और है। भक्तिमती गांव, सुंदर गांव, आदर्श गांव और तबले बढ़िया भगवान के सुंदर कथा के आयोजन होते, ये विशेष बात है। जनो पावन प्रसंग में हम सब जहाँ चर्चा करे बढ़ जाबू। मानस के चतुर्थ नंबर के सोपान इलक थे किष्किंधा कांड। प्रथम कांड है बाल रसीला। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम के लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितो आज्ञा रघुपति वनवासा। पुण्य अरण्य किष्किंधा भाग्यो, तह सुग्रीव शरण में राख्यो। चौथा नंबर के सोपान किष्किंधा कांड। किस मतलब छत्तीसगढ़ी जनत, किस मतलब काकर और किंधा का अभिप्राय खंधैया से, काकर खंधैया। यही चला हम यदि हिंदी में जाना तो किस मतलब किसका और कंधा का अभिप्राय किंधा का अभिप्राय कंधा से। तब भगवान राम हाँ भारत के संस्कृति और सभ्यता के रक्षक के महती जिम्मेदारी, भारत के संस्कृति संरक्षण के संवर्धन की महती जिम्मेदारी काकर कंधम सौंपी। बोले बानर भालू मलू के कंधम सौंपी, नवयुवक के कंधम सौंपी। देखो सियान और नौजवान, सियान में होश होते, नौजवान में जोश होते, और जीवन में होश और जोश दोनों मिल जाए तो निश्चित रूप से जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित होते। प्रस्तुत प्रसंग में कथा कथा जगह भगवान राम छोटे अनुज लक्ष्मण सीता के पता लगावत लगावत कहाँ पहुँचे हैं। आगे चले बहुरी रघुराया और ऋषमुख पर्वत के राया। ऋषमुख पर्वत के समीप में भगवान राम छोटे अनुज लक्ष्मण के आगमन हो है। उत्की विराज सुग्रीव महाराज ऋषमुख पर्वत में रहा और वहां ले देखी दू जन बालक बरोबर अतुलित बल के धाम, चेहरा में तेजस्वी
चेहरा में चमक छतरी बरोबर दिखत है। निश्चित रूप से एला मोर बड़े भाई पाली हा मोला मारे बर भेजे काबर ये ऋषमुख पर्वत में पाली ला श्राप मिले है तब वो नहीं आ सकता। काकर श्राप मिले है बोले मतंग ऋषि। मतंग ऋषि कौन? सबरी माता के गुरु। मतंग ऋषि के श्राप मिले हैं काबर एक समय के बाद एक निशाचर ला दुदुम्भी नाम के निशाचर ला गोल घुमा के पाली है फेंकिसना तक कहां की सोहा मतंग ऋषि के आश्रम की। मतंग ऋषि ध्यान में मग्न रही से ऊपर ध्यान टूट गए। ध्यान टूटिस मतंग ऋषि के ओकर शरीर में वो दुदुम्भी नाम के दाना के ओकर खून पूरा छिटका पड़े रहा। मतंग ऋषि त्रिकाला के त्रिकालदर्शी है। ध्यान करके देखी ऐसा कृत्य करने वाला कौन है? ध्यान में पता चली सी ये पाली वही कर ले अपन कमंडल के जल धरी सब कमंडल के जल धर के मंत्र अभिमंत्रित करी। मंत्र अभिमंत्रित करके श्राप दे दी बाली बाली 4 योजन के आसपास यदि ते आश्रम के आवे तो तोर शरीर है 2 भाग में बंट जही 2 भाग में फट जही। ऐसे मतंग ऋषि श्राप मिले तो वही डर में बाली है ऋषमुख पर्वत में नहीं आ सकता। तो जब बाली के कर्म रूपी मार से जब सुग्रीव भागी तो अपन आश्रय स्थान महल बनाए रहा ऋषमुख पर्वत। काबर बाली है यहाँ से श्राप मिले और वही तो कर शरीर है 2 टुकड़ा में कट जाए बाली भस्म हो जाए। तो श्राप मिले तो नहीं आता तब सुग्रीव वहां रहा। तो सुग्रीव मन में विचार करत है श्राप मोर बड़े भाई बाली ऊपर लागू होते दूसरा ऊपर नहीं हो सकते मोला मरवाए बा नीति से कूटनीति से राजनीति से साम दाम दंड भेद लगा दे भैया मोला मारे मारे। तब सुग्रीव महाराज अब कौन लोग भेजे थे कि हनुमान एक काम करते हैं कैसे ते हैं जा रूप बदल के और रूप बदल के जाके ये तुझन राजकुमार आपके मतकों ने तेकर भेद ले गया। अब कोनो पाली के भेजे हुए गुप्तचर हो ही तते मोल दूरिया से इशारा कर देवे और मैं समझ जाऊं मैं हर खसक लूंगा। आओ तो देखो कथा से संदेश मिलत का है आदित्य जब अपन ऊपर विश्वास नहीं होय ना जब अपन स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं होय तो आदमी ले काकर सहारा लेना चाहिए? सदगुरु के सहारा लेना चाहिए। हनुमान को ने छोटे मोटे गुरु है भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार है। और शंकर जी कौन गुरु है? तुम गुरु त्रिभुवन वेद बखाना। त्रिभुवन गुरु है त्रिभुवन गुरु है तेकर 11वां रुद्र अवतार शंकर जी गुरु बना कौन है? सुग्रीव। देखो जीवन में अपन पर जब विश्वास नहीं होना तो सदगुरु के आश्रय लेना चाहिए। और गुरु के ऊपर जब विश्वास करते तेला का मिलते? सदगुरु वैद वचन विश्वासा। ये सदगुरु के ऊपर विश्वास करते ना तो निश्चित रूप से जेकर जीवन में गुरु के आगमन हो जाते संत के आगमन हो जाते ओकर जीवन में भगवान के आगमन हो जाते। हाँ हनुमान जैसे संत के आगमन हुई तो सुग्रीव ला भगवान के बता
मतंग ऋषि असन संत के आगमन होइस ना त सबरी मैया ला भगवान के आगमन होगे भगवान मिल गए। सुसैन बैद के जीवन में हनुमान जैसे संत के आगमन होइस सज्जन त सुसैन बैद स्थापना अपना तेरी के मूल सुते सुते भगवान ही तेरी सो ये तेरा ध्यान इधर है राम कथा इधर प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की आखिर क्या करत थे रात क्या होगा सगा पहुना देख के उन्होंने धर में अटे पंथ दिन के जगन्नाथ का ढिंडा हो जाए तब सुंदर कथा चलत है। सुसैन सपना पना सोते सुते घाटिया था भगवान एको दिन अगरबत्ती जलाए अगरबत्ती जलाओ प्रभु जलाए रिश्ते किस्मत और संत के आगमन और संत के जेकर जीवन में आगमन हो जाते हैं गुरु के गो यानी अंधकार रू मतलब प्रकाश जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम है गुरु। दत्तात्रेय महाराज 24 जन गुरु बनाए थे। दत्तात्रेय 24 जन गुरु वहाँ भूमि गिरल घलो गुरु बनाए रहा काला भूमि गिरल देखे भूमि गिरल तरिया में रखे एक हाथ के लत्ती दूसरे रखे जब वो निकल ही ना देखे ट्रैक्टर से पोल लगा के लत्ती चीक शैम्पू लगा के निकलन तैसे एक कना कना खला माटी पानी पी रहा है शरीर में तो संदेश का मिला थे ऊपर से माया में रहो पर कैसे रहो घूम फिर जैसे माया में लिप्त रहो पर घूम फिर जैसे रहो आजकल हम माया में हावन तब माया में हावन तब कैसे हम तब माया में भूल आए हैं मोर घर मोर द्वार मोर खेत मोर कार मोर पुत्र मोर परिवार मोर बेटा मोर बेटी मोर नाती मोर पंथी मोर मोर कुकरी फारम ना ओदी टोकरी से क्या मतलब माया भूल आए रहा है आपका माया में टोकरी मरे लायक हो गया नदिया कहा थे घर हजा कहा थे ते टोकरी का कहा थे मैं तोड़ते पर माया करथूं डोकर दांत खल खल ले धर लेते हालत है मरे लायक हो गए टोकरी ते का कहा थे मैं तोड़ते पर माया करथूं डोकर चुप तमाशा लगा दांत ठंडा होई ठंडा टोकरी दांत के बाद पट और कर तो हम सब माया में लिप्त हैं हां मैं अरु मोर तोरते माया माया है संसार ठगते ये सब बीमारी जड़े मोह माया तग ता दत्तात्रेय महाराज 24 जन गुरु बनाए रही से कुल घलो गुरु बना रहे कुल गुरु बनाए रहा काबर तेज पुत्र थे काय को स्वान निद्रा तथैव चा वो कतो गहरा नींद में सोते रही खुड़ुकली बाजी यही वो तो टांग हो गए ता माए ने हाथ रे चार ठकुर हमर पाछू पड़ के हैं भारी टेंशन हम कहीं नहीं करत रहे एक जन जबरदस्ती काट के काट कैसे एक घन चमका भगवाहा वाला वो चमकात भरे ओला देख के खखवाहा वाला तनहा वाला वो चिल्लात है अपने अपन ये तनहा हां तो तनहा मान ले जाए बात खखवाहा वाला ये मोर पर मत रोक दत्ता यदि हमन कहीं करत था ओला देख के छपकिया वाला अब पिटा वाला वो कैसे करत मेनी होता कहां रहते कैसे कर एहू पहुंच रहे
ओला देख के सरकारी वाला सरकारी कुकुर वो छत चढ़े पर रही को ओकर कोई विशेष महत्व है बड़े जानते हूं ओकर शरीर देख पे एकदम जोरदार रही अब मैं बने जोरदार लही कहा था वो कहां ओकर शरीर भागत आई अब भागत आ को कैसे करा मैं ओकर बार ठीक है अब आवाज है एक बार जोरदार ताली बजाओ चलो भाई प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय ता काय चर्चा करत रहे हां एक ठक वहां हर आदमी चालू करते ते सुते रहे और खटिया के पाछू को चालू करी वो कैसे ये करो आधार अब तेस्ते है और तो पाछू भी वो आग से करा थे ते को कर देख रहे वो उठ के पल्ला भाग के वो नीचे हां मैं कहा था मैंने आग कहीं कारे कहा था वो कर सूर धरा थे वो है प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की ऐसे कर भगवान से कर आने वाला समय में कोनो मोल कुकुर मां कर बनाती त गांव वाला मत बना पे काबर पता एक टाड़ा खाए बन नहीं मिले तीन मार थे बनाना रही त सरकारी वाला बना पे ताकि 80 लाख के BMW कार में किंजरों अब स्पेशल खाए पर हम तो हैं कार में किंजरे तुम किंजरे हो वो महासमुंद में देखे हो मैं हां एक ठक बड़े जाना लाल कलर की गाड़ी एकदम बैठे रहा मुड़ी काले रहा कार ले अब फटफटी जात ओकरे को देख पर तो मुलक कहा था आओ भाई ही राजा भैया हेलो कहा था एकदम से जात हम देख पर ढाल अब गाड़ी मुलक औ निवेदन करत कोनो पहला भैंस तो बना दे आने वाला समय ता नागर जोते वाला मत काबर एक खाए बन पेरल जलाते थे कोर्रा मारते बनाना रही तभी वाला कोल्लर ताकि काकरो भी धन हम जाऊं बफर सिस्टम चालू रहा है अब बस्ती में देखो जय भोले खल खल धोले प्रेम से शंकर भगवान की इस टाइप के सोच रखना भजन सुन को काहे ले चलो भाई ज्यादा हम एक के जन बोलत रहो हमला पागल घोषित कर दी प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय दीवाना बन जा संगी राम नाम के दीवाना बन जा संगी राम नाम के ले ले हरि के नाम सुबह शाम ते ले ले हरि के नाम सुबह शाम ते दिया जला ले जीवन के रास्ता बना ले दया धर्म लाजी मन मां बसा ले राम से लगन लगा ले तुलसी के यही कहना
के यही है कहना, सत्संग में आना जाना रे। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना रे। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना रे। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। हीरा जैसे तोरी तन्हा में, कंचन हमें तोरे काया। हीरा जैसे तोरी तन्हा में, कंचन हमें तोरे काया। राम भजन लगा ले भैया, थोड़ी जगत के तमाया। तुलसी की यही है कहना, तुलसी की यही है कहना, सत्संग में आना जाना रे। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। मन के मंदिर माते दिया जला ले, जीवन के रसीदा बना ले। मन के मंदिर माते दिया जला ले, जीवन की रसीदा बना ले। दया धर्म ला जीवन माँ बसा ले, राम से लगन लगा ले। तुलसी की यही है कहना, तुलसी के यही है कहना, सत्संग में आना जाना रे। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हाँ पे आना जाना रे। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत
जाए न तो झुमरिया हरि भजन लगा लेना भैया बीत जाए न तो झुमरिया हरि भजन लगा लेना भैया बीत जाए न तो झुमरिया हरि भजन लगा लेना भैया। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो। बोलो हर हर महादेव की जय। हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण के रूप बना के भेजे है। कौन है? सुग्रीव महाराज। देखो विशेष बात ये है सज्जनों, जैन भगवान लते के भय भाग्य थे, वो भगवान लते के आज सुग्रीव भागा था। सुग्रीव। अच्छा, फिर विशेष बात ये है भगवान के परीक्षा लेवर हनुमान किसने किसे बोले ब्राह्मण रूप बना बटु रूप विप्र रूप। रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज 3 जगह ब्राह्मण के रूप बनाए हैं और तीनों बेरा विशेष काम करे हैं। तीनों जगह एक जीव ला शिव के साथ मिलाए के काम करे। अंतर है कैसे? पहला बार ब्राह्मण के रूप नहीं विभीषण का। अच्छा देखो पहली कैसे आपके चर्चा करते हैं पुस्तक में पहली बना है कैसे? विप्र रूप धरि कपिता गयो नाई मात पूछत भयहो। पहली बार ब्राह्मण के रूप बनाए, दूसरा ब्राह्मण के रूप विभीषण कर बनाए। कैसे? विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। तीसरा बार ब्राह्मण के रूप बनाए भरत महाराज का नंदीग्राम में। विप्र रूप धरि पवन सुता आयु गयो जन पोत राम विलास सागर भरत मगन मन हो। ये 3 बार ब्राह्मण के रूप बने। अब तीनों बार के ब्राह्मण के रूप बने अंतर है, काम करे। तीनों बार में ब्राह्मण के रूप बने तो एक जीव ला शिव के साथ मिलाए। पहली बार ब्राह्मण के रूप बने स्ना तो राम रूपी शिव और सुग्रीव रूपी जीव ला 1 घंटा मिलाए। दूसरा बार ब्राह्मण के रूप में विभीषण करा तो विभीषण हाँ जीवे राम हाँ शिवे। ता दूसरा बार रूप बने सुना तो विभीषण ला 1 महीना में भगवान तन मिले। और तीसरा बार ब्राह्मण के रूप बने सुना तब भरत जी है जीवे राम हाँ शिवे ता ओला 1 दिन में मिले। अंतर है तीनों के। 1 घंटा में, 1 झनला 1 दिन में, अब 1 झनला 1 महीना में। अंतर का पर फर्क है। एक फर्क है तो जनो सुग्रीव कौन जगह में रथे? सुग्रीव रथे पर्वत विष्णु पर्वत। तब पर्वत है सात्विक जगत प्रतीक है। भले वो भगवान के भजन कीर्तन नहीं करे लेकिन सात्विक जगह में रहा है। अब ओकर अंदर में अहंकार अभिमान नहीं रही तब तो भगवान नहीं सोला। जो मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपत क्या लगा थे मोर। ये भाव जेकर अंदर थे परमात्मा ऊपर हो जाए। तब सात्विक जगह में रहे सुग्रीव हते नाम लेके भगवान हाँ ओकर साथ मिली से 1 घंटा में मिलाने वाला माध्यम कौन हरे? हनुमान जैसे संत। विभीषण ला 1 महीना मिले। इसका बाद विभीषण कौन जगह में रहा? विभीषण रहा कहूँ जाओ ये विशेष बात है ना माता हाँ एक जगह थे और जब बैठे रहो
भजन गावो त हम पंचर हो नहीं विभीषण तामसी जगह में रहा है। कैसे रहा है? जैसे ये दोनों अगल बगल दांत के बीच में जैसे बिचारा जी भरत है, वैसे विभीषण रहा है। तामसी जगह में रहा है। चारों तरफ 72 करोड़ दानव 72 करोड़ राक्षस के बीच में विभीषण घर रहा है। हरि मंदिर तह भिन्न भिन्न बनावा, हरि मंदिर भिन्न बने रहे जगह विभीषण घर रहा। तामसी जगह में रहा है नाम लेके, तामसी प्रवृत्ति व्यक्ति रे भगवान लेट ले मिलते ते नाम लेके विभीषण ला 1 महीना मिला राम के। कौन है? हनुमान। हां हनुमान जी महाराज ने राम कथा सुना के ना, राम कथा हां के जन जगत लंका में विभीषण। अच्छा तीसरा बार जब तीसरा बार रूप बने से हनुमान जी ब्राह्मण के तब भरत जी महाराज ला एक दिन मिले। एक दिन अवधि कर एक दिन में काबर भरत जी कहाँ रहा? भरत जी नंदीग्राम में रहा है। 1.5 हाथ गड्ढा खन के पैरा के आस्थान लगा रहा है, पूछ के आस्थान जटा बंधा के रहा है। अब काला खाए भरत जी है। उपला उपला मतलब गौ माता है, गोबर दे रहा है ना, तो गोबर में ये अन्न के दाना रहा है, धान खा रहा है, तेरा साफ करके ना उबाल के खाए भरत महाराज। नंदीग्राम कंपड़ भर आज कोनो खाही नहीं खा। अब कामे सूते मोर प्रभु राम जंगल के है, तो जंगल के वही वनवास में कामे सूतत होही, ये घास की जमीन में सूतत होही। तब मैं ओकर दास हूं, मैं ओकर बराबरी कैसे करो? तेकर नाम से मैं गड्ढा खन के खा ले रहूं, गड्ढा खन के खा ले रहूं। वो स्वामी जी में होकर दास हो, तो दास इतना औकात नहीं है इस स्वामी की बराबरी करे। और राम हाँ जंगल में इसने सुते, तब मैं गड्ढा राम का खा तो कंदमूल फल खाए, तब मैं कैसे कंदमूल फल खाऊं? स्वामी की बराबरी नहीं करो ता गोबर ले रहे ना, तेला उपला खाओ अनाज उपला का है। तो नंदीग्राम में रहा है भले, लेकिन नंदीग्राम में रहते हुए राजपाट के संचालन करे भरत जी महाराज है। ते नाम लेके राजनीतिक जगह के कारण भगवान है बोला एक मिली सुग्रीव ले 1 घंटा में, विभीषण 1 महीना में, और भरत महाराज ला 1 दिन। तो जब ब्राह्मण रूप बनाए हनुमान हम विशेष करे एक ब्राह्मण रूप बना के, अब ब्राह्मण रूप बना के कस काम करी भगवान ला देखी। और सबले पहली प्रणाम करी विप्र रूप धरि कपि तरह गयो, नाही मात पूछत अस भयहु। पहली प्रणाम करी सोकर बात पूछे चालू करी का पूछे चालू करी? हे प्रभु जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लिंग मनुज अवतार। ये जगत के कारण से आए हस्ता, यह संसार के पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के मालिक, ये संसार के भार उतारे बड़ा इतना मतलब घड़ी लगी। कौन? हनुमान जी महाराज। प्रश्न अच्छा विशेष बात अब ये है एक भगवान राम गलो के रूप बनाए और हनुमान गलो के रूप बनाए, दोनों एक दूसरे के रूप बनाए। ये ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण अब वो है क्षत्रिय बन क्या है? क्षत्रिय नहीं है भैया। ब्रह्म को द्वितीय नास्ति, नियम ये कथे ब्राह्मण के सामने में क्षत्रिय मस्तक झुकाना चाहिए। और संसार का देवता कौन है? पंदव प्रथम मही सुर चरना। धरती देवता मही मतलब धरती, सुर मतलब देवता। धरती देवता ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण के आगे क्षत्रिय सिर झुकाना चाहिए। और यहाँ हनुमान जी ब्राह्मण के रूप बना का है, क्षत्रिय के सामने सिर झुका।
ऐसे विभिन्न अनेक आध्यात्मिक कथा सज्जनों रात में है पीलावती संकेत है और मर्यादित मंच करो तीन भजन की यात्रा कर लगा प्रभु नाम लाले के संगी भव सागर तर जा रे दुधवारा में होवत है मानस गान जी अरे वो राम नाम के बहत है गंगाधार जी ले ले हरि के नाम सुबह शाम जे ले ले हरि के नाम सुबह शाम जे भजले नाते संगे सिया राम ते बिन भक्ति की जिंदगी का काम के भजले नाची संगे राम नाम ते बिन भक्ति ये जिंदगी का काम के ले ले हरि के नाम सुबह शाम ते ले ले हरि के नाम सुबह शाम बन जाना ते संगी राम नाम के दीवाना बन जा संगी राम नाम के ले ले हरि के नाम सुबह शाम ते ले ले हरि के नाम सुबह शाम ते के लगे बजरिया के माटे झुन बुलावे राम नाम लाले के संगी हो सागर तर जावे मोह माया के लगे बजरिया के माटे झुन बुलावे राम नाम लाले के संगी हो सागर तर जावे तुम कहत हो गाँव की ईमान से फिर तुम कहत हो गाँव की ईमान से ले ले हरि के नाम सुबह शाम ते ले ले हरि के नाम सुबह शाम ते मुक्ति नहीं मिले प्रभु भजन लगा ले प्रभु नाम लाले की संगी हो सागर तर जावे बिन भक्ति मुक्ति नहीं मिले प्रभु भजन लगा ले प्रभु नाम लाले की संगी हो सागर तर जावे दुधवारा में होवत है मानस गान जी राम नाम के बहत है गंगाधार जी ले ले हरि के नाम सुबह शाम ले ले हरि के नाम सुबह शाम
संगी राम नाम के, बिन भक्ति की जिंदगी का काम के, ले ले हरि के नाम सुबह शाम ते, 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 ले ले हरि के नाम सुबह शाम ते। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। पर चमकते सितारे हैं अजी, आसमान पर चमकते सितारे हैं, उसे जमीन पर लाने वाला चाहिए। कि आसमान पर चमकते सितारे हैं, उसकी चमक जमीन पर लाने वाला चाहिए। और खाली हाथ बैठने से काम नहीं बनेगा, संत जनों के लिए जोरदार ताली बजाने वाला चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर बिल्कुल सम्मान कीजिएगा। आइए सम्मान हमारे संत जनों को बिल्कुल सम्मान करें।